हमने कहा मैम आपने तो ये कर ही दिया हमारे को, तो बस के ये वो, फिर मैम को पता भी चल गया कि ये तो मेरे को चूतिया बना रहे हैं। भाई साहब पूरी नीचे, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे घुटनों पे बैठा हूँ। मेरे पास आया, मेरे को बोले कपड़े निकाल, मतलब मैं ये सब काम नहीं करता, भाग। जहाँ मैं मुंह तो वहां से पर्रे उठा के लिया। ओ भाई Ball gets attracted to the अरे भाई अरे आई फेल्ट दैट ब्रो, आई फेल्ट दैट। चोट उनको लगी, मोहित भाई इसका दर्द कुछ मुझको हुआ। इसकी फिजियोथेरेपी होती है क्या? इसकी तो कोई थेरेपी नहीं हो सकती भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, मैं थोड़ा नया चेहरा दिख रहा हूँ आपको, तो आज स्कूपकास्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपका स्वागत है, वेलकम टू द मोस्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट एवर, स्कूपकास्ट में। और हमारे देख साथ सकते मौजूद हैं है मोहित भाई। हम ये तो हमें मैं बताना तो है। बाकी 4 लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ऐसी जरूरत तो होगी नहीं। हमारी भी वही हम ऐसी लोग कट कितने रही है। टाइम से ट्राई कर रहे थे, हाँ याद यार, करो। बहुत टाइम हो गया, बहुत शायद टाइम हो गया। आई गेस ती, फ्लैश 3 मंथ, फ्लैश फ्लैश के टाइम से। हाँ शायद 3-4 मंथ तो हो गए, क्योंकि एक बार हुआ था मोहित रेड्डी विश्वजीत की हाँ लाइट कट गई थी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हाँ ये झूठ सेकंड है। टाइम नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सच है सच भाई। है ये। एटलीस्ट मेरे को तो फिर यही बताया गया था। फिर मीडिया में सेकंड यही टाइम बताया कुछ हुआ जाता था। है। हाँ, फिर वो चैनल हैक हो गया था फिर मोहित का। हाँ चैनल सेकंड नहीं टाइम नहीं हमने नहीं सोचा सेकंड चैनल टाइम हैक। शायद हाथ पहले हुआ था कि चैनल पहले नहीं हुआ था? चैनल नहीं, हैक हो पहले गया चैनल था, हैक उसके हुआ बाद था। तो अभी अभी हुआ है। फिर हाथ हो गया था। फिर हाथ हो गया। हाँ, अब तो और कर ही फिर लेते हैं भाई। फिर हमारी लड़ाई हो गई थी एक बार, तो हमने कहा रहने देते हैं। हाँ हाँ, हम लोग की ये लड़ाई कब कब हुआ? हुई? नहीं हुई थी क्या? मुझे अरे ऐसा क्यों मजाक लगा? कर रहा है ये वो। ओए ओए ओए, ये कब हुआ? अरे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, नहीं अरे हुआ। मजाक में बोला उसने। अच्छा अभी अच्छा, ओके। अभी कुछ ज्यादा ही जोक होने वाले कंट्रोवर्सी हैं। होने वाली है क्या कुछ? कंट्रोवर्सी नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी। ओके। कंट्रोवर्सी हम लोग को करना चाहिए, बट देखो हाँ मैं ये हर हर बिजनेस के लिए हर अच्छा है। हर जगह देख लिया हूँ, हर लोग अपने जॉनरा में आपस में लड़ते भिड़ते हैं। हम ही हम्म। लोग हैं एक भाईचारा दिखाने एक्चुअली मस्त मुझे व्यूज लगता है हम छापते लोग हैं को। वो लोग। यही प्रॉब्लम है कि मतलब अपनी सुपर हीरो कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी पीछे रह गई, और जिसको भी हाँ बताओ अपने चैनल के बारे में, अच्छा ये ऐसा भी कुछ है ऐसा भी क्या? कुछ हाँ होता है क्या? अरे हाँ, ऐसा हाँ अच्छा, इन पे भी वो वीडियोस बनते हैं, वो पता नहीं था। हाँ, यू मार्वल की यू पिक्चरें तो मैं देखता हूँ, वो डीसी की भी देखता हूँ। हमदर्दी वाला यार, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। वेरी नाइस। नहीं नहीं, अच्छा 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 कर रहे हो। यू मैं यूट्यूब सब्सक्राइब करूंगा, मैं फिर उसको बोलता नहीं, अगर देखते नहीं हो तो मत करो। नहीं नहीं, मैं कर लेता हूँ फिर भी। यू दिखा के ये देखो ये देखो। ये देख, कर लिया। यूट्यूब इंडिया तो आज तक लगता है हम लोग में से किसी को कंसीडर भी नहीं किया यार आज तक, बहुत बड़ी कि बात बोल दी अमीश हम भाई, बहुत बहुत हम लोग बहुत दूर एग्जिस्ट से। ही नहीं करते फॉर देम, ऐसा फील होता है। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है। अबे सही है, ये फैक्ट है। नहीं मतलब अमन किसी अमन अमन ने मना कर दिया, मतलब अमन को शायद करते कुछ हुआ है, हाँ यहाँ नहीं कुछ हुआ नहीं, होगा। मतलब ऐसे ही कभी कभार हल्का फुल्का, उसमें क्या है। हाँ। अच्छा ये तो पर गए नहीं थे ना, ठीक फैन है। फेस्ट में गए थे ना अब तो? हाँ तुम लोग भी तो गए होगे। नहीं। नहीं, अरे सब तुम लोग नहीं फैन जाते फेस्ट में नहीं अमन। गए? सब हे नहीं जाते भगवान। लक्ष्मण। वो तो मैं हाँ 2020 से पहले तो लगातार जाते रहना होता था, तो वो तो मजा, फैन फेस्ट मैं कम फन फेस्ट ज्यादा था वो। मैं गया हूँ फैन फेस्ट में। मैं ओके। आया एज एकदम अंदर ऑडियंस। से। हाँ नहीं, वो मेल आया था एज अ क्रिएटर, अच्छा। मतलब तो मैंने फील किया था, लेकिन उधर कोई इज्जत नहीं मिली थी। बाद मेरे को लगा कि अरे यार मेल वेल आया है। मुंबई में कोई नहीं इज्जत नहीं, नहीं करता किसी की। अरे नहीं, मेरे को लगा आया है मेल वेल, फॉर्म फिल करना है तो मतलब मजा आने वाली है, तो मैंने फॉर्म वॉर्म फिल किया। और उसके बाद जब मैं गया तो मेरे को एज अ क्रिएटर बुलाया और देखा तो उधर एकदम लंबी लाइन, एकदम। और मैं बोला मेरे को थोड़ी इसमें से जाना होगा, मतलब मैं तो बगल से ओहो। निकल जाऊंगा। मैं ऐसा सोचा, हाँ। ऐसा मेरे को पता नहीं। उसके बाद मैं गया, मैं बोला ये मेरे को फॉर्म मिला, तो बोले हाँ वो लाइन में लग जाओ। अजीज और बोला भाई ये लाइन लाइन में देखते हुए लगना है? कह रहे हैं, अरे आशीष नहीं यहाँ नहीं, क्यों लगा हुआ है? नहीं नहीं, फिर मैं बोला ये लाइन, बोलते हाँ सबको इसमें लगना है, वो आगे चेक, नाम चेक करेंगे उसके बाद अंदर एंट्री देंगे। मैं बोला भाई ये तो बहुत लंबी लाइन है और धूप कितनी है, बोलते लगना है तो लगो, नहीं तो फिर आगे जाओ। उसके बाद मैं लाइन में लगा, भाई साहब। तो लाइन में लगने का कन्वर्जेशन सबकी क्या चल रही, तेरा कौन सा चलना है, तेरा कौन सा चलना है, मेरे तो इतने हाँ सब्सक्राइबर में यही रहता है। सबका वही चल रहा है। मैं बोला अरे भाई। और बाद में नाम दिखा कर बाद में उस समय तो अंदर नया अंदर नया गए। था ना तो सीन हाँ, यूट्यूब और का। नए नए थे ये, वो एकदम, मैं एकदम एक्साइटेड था। और फिर अंदर जाने का तो खाना पीना उनकी तरफ से मिलता है, और हर यूट्यूबर बैठ करके स्टेज पर अपना ज्ञान दे रहा होता है, जो सच में किसी के काम नहीं आता उतना। ऐसी बात कर वही, रहे हो यार अजीज भाई, नहीं ऐसा भाई ऐसा मेरे अमन का भाई नहीं देखे आए थे, यूट्यूबर ऐसे अमन नहीं भाई नहीं देखे आए करते। थे। नहीं भाई, वो उनका जो ज्ञान होता है ना, कि हमने उस सिचुएशन में स्टार्ट किया था कि भाई अब यूट्यूब ऐसा नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, अलग अलग, मतलब बोलते हैं ना, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से लोग हिट करते हैं और अपने चैनल पर चलता है उनका। अलग टाइम लेकिन पे अलग हाँ मतलब एक स्ट्रैटेजी। मिल जाए, हाँ ये स्ट्रेटेजी तो कब की बहुत बात है, इंपॉर्टेंट है कौन अभी। से ईयर की?
बहुत आई थिंक शुरुआत की है जब चैनल शुरू किए थे ना, आई थिंक 2017-18 की 16 होगी, 17-18 की होगी 17-18 शायद। हाँ हाँ, तब से तो काफी चीजें चेंज हो गई नहीं तब तभी से तो तो वो होने के जियो बाद से जियो का actually। सीन हुआ था ना, तब से ही तो ऑडियंस हाँ बनी थी यूट्यूब पे सबसे ज्यादा। बहुत ज़्यादा। हम्म, और उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पर जिन लोगों ने मेरा रोस्ट किया था वो लोग मिले थे, मैं से देख रहा था, मतलब बात करूँ, मतलब छोड़ो, तो फर्क नहीं मोहित पड़ता। भाई आई थिंक वो आपका हुआ कभी रोस्ट हुआ? पता नहीं, मतलब देखा है हुआ होगा, कभी? ने ऐसे देखा, नहीं मतलब देख नहीं मैंने हुआ होगा, अच्छा याद नहीं। नहीं मतलब ऐसे कभी बुरा लग गया हो किसी की बात का यूट्यूब नहीं पे? नहीं 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 यार बुरा क्यों लगेगा भाई? अरे मैं कोई बंदा तो है हम लोग सबका बनाए हुए है, वो बहुत अच्छा हाँ एडिटिंग करता है। अच्छा हाँ एडिटिंग हाँ, किया। मैंने भी अच्छा हाँ देखा, मैंने भी ओके देखा, ओके हाँ। ओके, मेरे को हाँ, याद है। लंबे बाल है नाम नहीं उसके। याद आ रहा। हाँ सोनिका वो करके शायद नाम है। सोनिका हाँ प्रोडक्शंस, हाँ राइट। हाँ 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 हाँ। हाँ, अरे हाँ। उससे तो मेरी रोस्ट बात भी हुई है। अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ डीएम पे, अच्छी वो यहाँ। एडिटिंग हाँ मस्त करता है। एडिटिंग बहुत क्लासी करता है उसने, मेरी मेरी बात हुई है उससे डीएम पे। तो हम्म, वो बंदा, वो उसको रोज थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो बढ़िया है। हाँ सरकास्टिक फन वीडियो है। था वो तो हाँ काफी। फन है वो, हाँ हाँ। हाँ, तो वो तो बढ़िया था। नहीं रोस्ट हो तो वैसा ही होना चाहिए कि फन लगे, हम्म। मजा आए, ऐसी है। हाँ ऐसा नहीं कि दिल पे चोट दे के चले गए, अब 10 दिन तक सोच रहा हूँ नहीं, क्या मतलब वो लाइक सच उसमें बोला। फिर उसमें क्या है कि दुनिया भर के ऑफेंसिव और हेटफुल और हर चीज ह्यूमिलिएशन भरी चीजें हाँ बोल के हाँ फिर आखिरी हाँ में लिख दिया हाँ नो हेट भाई। हाँ हाँ भाई हाँ यहाँ हाँ, से वो जाके नहीं कोई वो हेट नहीं नहीं वो नहीं। देगा उसको, ठीक है। भाई हाँ, ये मैं हेट बस के लिए आईडी नहीं मेंशन बनाया कर है, रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी। हेट नहीं देना। हाँ मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कोई भी जाके हेट नहीं देगा भाई, बिल्कुल भी। हाँ, पर ऐसा लगता है कि इन चीजों का असर पड़ता होगा किसी पे। पढ़ता ही होगा। कभी कोई एग्जाम्पल देखा किसी का? अभी आपको कोई बोल दे कोई ऐसी चुप आपकी वो क्या कहते हैं उस पे दुखती नस पे हाथ रख दे तो बुरा तो लगेगा ना कि यार ये ऐसे कैसे बोल दिया। और कितना मतलब 100% पड़ेगा भाई, हो पड़ेगा, ही असर नहीं सकता। पड़ेगा, असर इम्पैक्ट होगा। पड़ेगा। जो मतलब अगर आप नॉर्मल ह्यूमन हम्म, बीइंग हो ना, तो मेरे को लगता नहीं कि मतलब। हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रहा कि इम्पैक्ट तब नहीं होता है जब सामने वाले बंदे से आप क्लोज हो। जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे का कितना रोस्ट कर देते हैं, मजाक उड़ाते हाँ रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। लेकिन वही कोई थर्ड पर्सन मेरे को आएगा पड़ता है, जिससे मैं आप बोलता नहीं, वो जान अलग बात पहचान है। नहीं। अरे देखो क्योंकि ये देखो मजाक दोस्तों कर में रहा हूँ, इसका मजाक इम्पैक्ट कर पड़ रहा रहा हूँ, है। भड़वे। अरे क्योंकि मालूम में हमको, हम लोग जो करते हैं हमको पता होता है ना कि मतलब अब ये अमन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग रोस्ट करते हैं ना उनको वो चीज़ पता नहीं होती है। तो हम अगर कोई सिचुएशन में रहेंगे, हम अपना बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है, वो बंदा रोस्ट में कुछ हम्म, अलग ही बोल दिया तो फिर अपने को फर्क पड़ता है, भाई ये तो नहीं हुआ था, हम ये बोलेंगे। ऐसा होता है ये सारी नहीं नहीं चीज़ें। जैसे अभी अपन ने बात मेरा हुआ करी था ना भाई। कि सोनिका वाली बात थी ना कि उसने सरकास्टिक वीडियो बनाई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी हाँ, को कि बढ़िया था। हाँ भाई उल्टा हम फन था, वो कि हम फन ऐसा था। ही तो करते हैं, सही बताया इसने। लेकिन हाँ रोस्ट में क्या हो जाता है कि ना कुछ लोग ना बॉडी शेमिंग पर आ जाते हैं, किसी के बोलने के हाँ तरीके पे, कोई स्टटर करता है तो उसके ऊपर फिर वो बात चुभती है यार, क्योंकि वो सही नहीं कर सकते अपन खुद के लिए, वो अपनी कमी है। और जब अरे वो चीज़ें आजकल तो कमेंट में चलती है। कमेंट और ट्विटर पे तुम कुछ ट्वीट कर दो तब, सॉरी एक्स पर। ट्विटर पे जितना करना है करो, वेरीफाइड टिक ले लिया है, ट्विटर पंगे मत लो ट्विटर हाँ, अपने। मत ले लिया बोलो। क्या वो तो तूने? बढ़िया, वो तो बढ़िया भाई, मैंने भी ले हाँ, लिया है, एंजॉय मैं तो नाइस चाह रहा हूँ नाइस कि नाइस। आए कोई लड़े, पैसे कमा लूं 2-4, अच्छा लगेगा। पर पैसे इंस्टा, तुम लोग पता नहीं मानते हो कितने इंस्टा दे पे रहे लेना हैं। ज्यादा फायदा है? वो पैसा करूंगा दे ना रहा है ऐसे इंस्टाग्राम वाला? ऐसे इंस्टा पैसे दे रहा है क्या? वो, बात खत्म। नहीं, वो ऐसे करूंगा। वो तुम ट्विटर वाला तो वो कह रहे हो ना मोनेटाइजेशन, ट्विटर पे मतलब किसी इंस्टा ने पे मैं कह गाली रहा हूँ दे कि दिया, ट्विटर पे किसी ने गाली दे दी। ये कहाँ से? साले पैसे ऐसे लेके लगता है भड़वे। अमिश भाई लेके बैठे हुए थे इस चीज के लिए यार, ये चश्मा उतारा है अरे नहीं, उसके यहाँ पे लिए, रखा हुआ है। चश्मा उतारा है। रेडी था, ये अरे रेडी भाई, था। भाई ये वो तो ब्रेकिंग बैड वाला सीन हो गया, वो नोटों की गड्डियों पे लेटते हैं ना हाँ जाके, जो क्या हाँ। उधर दरवाजा खोल के चेक करना, लैब वैब तो नहीं बना रखी है। हाँ, पता चल अरे रहा है मैं दो रखा चार हुआ है ऐसे। पॉडकास्ट के बाद अमीश भाई एकदम सपाट होके आ रहा है फिर। मेरा अमन ऐसा पूछोगे तो मेरा मेरा नाम फेसबुक लो। का फेसबुक का मोनेटाइजेशन का ऑप्शन हाँ, बहुत इतना वर्स था ना उसका एक्सपीरियंस, तो भाई मैं तो उस तरफ नहीं जाऊंगा, फेसबुक क्या और सीन है? इंस्टा। किसी ने फेसबुक से निकाला है क्या कुछ मैंने कभी? ये रहा, मैं आपने निकाला है क्या कुछ? निकाला है? हाँ क्या निकाला उस आपने? भाई पैसा पैसे निकाला? ही निकलते हैं ना, अच्छा और क्या पैसे निकलते आते हैं हैं मतलब तो। फेसबुक से? नहीं वो लोग पैसे देते हैं, लेकिन भाई चिल्लर देते हैं, और उससे बुरा उनके जो कॉपीराइट्स के जो रूल्स है ना, सोचो मैं आज तक उनको ये प्रूव करने में लगा हूँ कि मैं मूवी स्टॉक हूँ, वो लोग बिलीव ही नहीं करते। सोचो वो लोग आधार ने आधार का लफड़ा दे अरे दिया नहीं, था क्या उन लोगों ने ज़्यादा वो लिख के एक टैग दे दिया मेरे को, मतलब मोनेटाइजेशन उन लोगों ने डिसेबल कर दिया और लिख करके दे दिया कि मेरे चैनल पर बहुत सारे कॉपीराइट कंटेंट है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कंटेंट किसके है, तो बोलते हैं यूट्यूब पे जो मूवी स्टॉक चैनल है उसके है। मतलब तो फिर मैं कौन हूँ? उसका आज तक प्रूफ नहीं मेरा मिला। नाम लो। मैं बोला भाई अजीब ही नशे इनके, तो बोलते वो लोग तुम लोग सेम वीडियो यूज़ नहीं कर सकते, वीडियो का फॉर्मेट चेंज कर दो, इंट्रो आउट्रो हटा दो, उसके बाद लगाओ। अच्छा, वो भी कर रहा हूँ, तब तो भी भी यार नहीं कुछ हट रहा सेंस है। नहीं बना इस बात का। नहीं तो भी नहीं हट रहा, हो मतलब गया उनको हो गया ना जब। उनको अलग चाहिए क्या वीडियो, क्या कह मतलब रहे हो?
सेम मैं कह वीडियो रहा नहीं हूँ डाल सकते तुम। जैसे फेसबुक पे कोई वीडियो डाला हुआ है और हम्म। आपने प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर लिया और खैर क्रिएटर भी जब सेम है तो मतलब बात ही अपन ये कुछ बात ही क्यों सेंस कर नहीं रहे हैं बनता वही उसका। वही हाँ 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 क्या हाँ। बताऊं उनकी वो चीज समझ में ही नहीं आती है, मैं लेकिन ट्राई भाई भी नहीं किया वो हूँ फेसबुक बहुत पे। बहुत रिस्की है मैं भी नहीं फेसबुक। ट्राई किया। ट्राई करके देखना, सेम उनके सेम रूल्स मैंने में भी नहीं जाना। किया मेरा मेरा फेसबुक मेरा पे तो पेज है, मेरा फेसबुक पे पेज है और इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। अगर रील पोस्ट करता हूँ वहां चला जाता है बस, लेकिन कभी खोल कर देखा हूँ नहीं कि उस पे व्यूज कितने आ रहे हैं, क्या आ रहा है, कुछ नहीं देखा। ये ट्विटर कह हाँ लो या तो फिर एक्स, उस पर मेहनत कर लो, मैं बोलूंगा भाई ज्यादा थोड़ी बेटर है। अमन आ थोड़ी जाओ। मोहित की भी बात कर लेनी चाहिए अपने को, हमने हाँ उसको बुलाया है। अब हाँ, मेरी मेरी क्या तो भाई अब मेरी करो हाँ ठीक है भाई, चैनल चलो कैसे स्टार्ट हुआ था ना? भाई वो 2017 की बात है अरे यार, ये तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका होगा, तो बच्चे बच्चे को वही पता होगा यार अब। मतलब ये तो काफी ज्यादा। हाँ तब भी यार अब अपनी ऑडियंस के लिए जो नए लोग जुड़े हो उनको पता चले, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे तो ठीक मोहित है, उस चलो सही टाइम में पे बताना क्लोज है तो ये बताओ, बताना। अरे चलो चलो अरे चलो चलो। अरे भाई, अरे ओके तुम्हारे यार तुम लोग के सामने बड़ा अजीब लग रहा है यार ये बात अजीब करना लगने की क्या बात है भाई, इसमें ये कोई बात थोड़ी है। हम नहीं देख रहे, बताओ। हम नहीं नहीं हमें इधर 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 नहीं हटा रहे आप हम। मत करो भले सब यार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं नहीं इधर उधर देखो। तो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग का तो वैसे ही है जैसे मेरा और पीजे का चैनल एक ही दिन स्टार्ट हुआ था, बड़ा कोइंसिडेंस अच्छा। है ये। हाँ, ये हाँ पता है। 26 अप्रैल अरे वाह। 2017 अरे वाह। एंड मतलब ये चीज बड़ी हैवी कोइंसिडेंस है सेम डे और पे सेम डे एग्जैक्ट। तुम और जाके फर्स्ट देखो वीडियो दोनों भी सेम टाइम पे डाले क्या? अब ये नहीं, मेरे तो ख्याल से मुझे याद वीडियो आगे नहीं पीछे है हो गई होगी पर यार, मतलब इतना भी चैनल कोइंसिडेंस। सेम दिन चैनल बनाया है, सेम डे बना हुआ है इंटेंशन एक ही दिन आया था मतलब। हाँ तो मेरी एक्चुअली स्टार्टिंग जो मैंने करी थी वो ये राज कॉमिक से करी थी। अच्छा। अरे फिर तो कॉपीराइट आया होगा, अरे भाई नाइस। कॉपीराइट क्या मतलब मैं रात में सो रहा हूँ कॉल आया और होगा। मतलब व्यूज ऐसे बहुत नहीं थे पर उस हाँ टाइम पे हाँ। लगता था कि बहुत व्यूज आ रहे हैं, ऐसे 200-250-300 व्यूज आते थे। तो मेरे पास मैसेज आया कि ये जो तुम डाल रहे हो ये हटा दो और कंसिडर दिस योर फर्स्ट स्ट्राइक। मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था भाई स्ट्राइक होती क्या चीज है, ठीक है पर स्ट्राइक दिया नहीं, बस दिया ऐसे ही नहीं था धमकाया। हाँ धमकाया। अच्छा। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मैंने कहा, यार द फक ये चल क्या रहा है भाई, मैं थोड़ा नंबर सा कैसे मतलब मिला? नंबर नहीं मतलब मेल एक मेल मेरे मेल पास आया हुआ मैसेज ना। आया था मेल यूट्यूब आया, पे, मेल मैसेज आया। मेल नहीं आया था यूट्यूब अच्छा पे अच्छा मैसेज अच्छा। आया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ तभी एक ही बार हुआ था, उसके बाद कभी हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा यार डिसअपॉइंट हो गया, मैंने कहा यार कि मतलब बड़ी खुशी से डाल रहे थे लोगों को मतलब बता रहे थे और ये सब करके फिर उसके बाद मैंने सोचा फिर जो उनके क्रिएटर है मैंने उनसे भी बात करी कॉल पे, राज कॉमिक्स के संजय अच्छा, गुप्ता या जो संजय भी गुप्ता, हाँ यस यस हाँ। यस। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने बताया ऐसा ऐसा है ये वो, तो बोले कि एक काम करो तुम जो भी बनाते हो वो हमको भेज दो अपना इंट्रो आउट्रो हटा के, हम अपने चैनल अच्छा। पे डालेंगे। अच्छा, ये ऑफर मेरे पास भी आया था। ओ सही में भाई ये तो ऑफर फिर हाँ ये उस टाइम प्लैनेट हल्क का शायद मैं किया था, तो मेरे ओके पास मेल आया मस्त राज कॉमिक्स का कि आप हमारे चैनल के कंटेंट बनाओ, और चैनल उस टाइम अच्छा, नए नए था उन्होंने प्लान किया होगा ऐसा कुछ कि वो कि भी ऐसा प्लान कर हाँ। रहे हैं। तो मैं बोला कि नहीं, मैं आपको अगर प्रमोशन ही करवाना है मैं अपनी चैनल पे डालूंगा। ऑब्वियस है कि भाई मैं अपना चैनल उस टाइम ग्रो कराने का सोच रहा हूँ, नया नया ऑब्वियसली चैनल है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं हाँ, यही बोला, सर्विस नहीं बोला कि प्रोवाइडर नहीं। थोड़ी है, मैं सही बात है। तो उधर से बोलते हैं कि अगर आप अपने चैनल पे बनाओगे तब तो हम लोग के एंड से स्ट्राइक जाएगा कॉपीराइट का, तो अच्छा, वो आपको पहले बनाना बता है तो दिया। मेरी बनाना है, नहीं तो राज कॉमिक्स के बारे में डिस्कस भी नहीं करो अपने चैनल पे। बोला ठीक है बिंदास, नहीं करेंगे, ऐसे भी कौन सा कर रहे पता थे है अभी ये तक। कितना स्टूपिड स्टेटमेंट है, मतलब उन लोगों ने खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मतलब हाँ, उनके हम लिए एज अ फ्री क्रिएटर। प्रमोशन था एज इन। हाँ सेम वही ना। सेम सेम वो उस समय समझ नहीं पाए इस बात को, उनको लगा था कि यहाँ पे कोई और बिजनेस चला रहा है उनके नाम पे, हाँ और ये हाँ कैसे होने दे हम। वही। हाँ, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा ठीक है और मैंने फिर बंद कर दिया, मतलब ऑब्वियसली कोई भी बंद कर ही देगा। फिर मैंने सोचा यार फिर मैं कॉमिक स्टोरियन बहुत देखता था तो हाँ, मैं भी ओ बहुत हाँ, देखता वो था। तो दाढ़ी मैं वाला और बंदा ना। हाँ नहीं, भाई वो मैं रॉब है। नहीं, कॉमिक वो स्टोरियन है। कॉमिक्स एक्सप्लेन्ड है हाँ। हाँ, अच्छा ओके कॉमिक्स प्लेन ओके है। ओके ओके। बेनी है कॉमिक कॉमिक स्टोरियन, तो हाँ। मैं कॉमिक कॉमिक स्टोरियन बहुत देखता था और मेरे को लगता था यार ये करते हैं ठीक है। तो मैं एकदम बिल्कुल पूरा उसके स्टाइल में बिल्कुल एक्सेंट वैक्सेंट और उसके साथ मैंने अच्छा कहा मैंने अच्छा। स्टार्ट किया बिल्कुल आवाज दबा के और भारी करके और हाँ ये वो, हाँ फिर हाँ हाँ मैंने हाँ कहा हाँ, भाई वो ये ऐसे ही करता बनाते है, हैं हाँ। ये मस्त लगेगा। फिर हाँ। उसके बाद मेरे को अमन और अमीश के चैनल पता चले तो मैंने कहा ये तो चल रहा है, मैंने कहा ये तो इंडिया में है ऑलरेडी, मैंने कहा दिस इज हम्म। गुड। हाँ।
मैंने कहा ये तो कोई कर रहा है और मतलब व्यूज अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि मतलब ये लोग देख रहे हैं। हम लोगों हम्म। ने बहुत बाद में शुरू किया था ना ये कॉमिक्स एक्सप्लेन करना। नहीं, तुम लोग ऑलरेडी हम्म, कर रहे थे तब। ऑलरेडी कर मैंने रहे थे। एक दो मेरे किया को था। लगता है मैंने मेरे को लगता है मैंने एक बहुत बाद में शुरू किया चैनल शुरू करने के अपने। हाँ तो आई गेस 2018 तक पहुंच गए होंगे ना इस समय तक मोहित भाई। पहले तो राज कॉमिक्स कर रहे थे ना। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, पर मतलब जब मैंने देखा था तो तुम दोनों कर रहे थे, हम्म, जब मैंने डिस्कवर किया था। इतना अर्ली शुरू कर दिया था क्या हमने? भाई साहब हाँ टाइम तो इतना बीत गया ना, हमें तो याद भी नहीं है 2018 में अब। तो इन्फिनिटी वॉर आई है, तब देगी तक तो थी। वैसी हाँ, वीडियोस पे आ गए थे हाँ सब लोग। अरे यार वो ऐसा टाइम था ना, मैं डेली वीडियोस डालता था। हम्म। कुछ याद भी नहीं है मेरे को तो उस टाइम का। हाँ भाई, मेरे वो मतलब वो तो बस ये था कि चलने दो, चलने डेली दो। डेली मतलब ऐसा हाँ होता था, सुबह उठ के जो काम स्क्रिप्ट कर और रहा है रात को अब। अपलोड। हाँ हाँ, मेरा भी चलने सेम दो। था भाई, मैं भी से वही कर रहा था, अजीज दिल भाई, लगा दिया आप था तो मैंने तो आप भाई। तो आप तो एक्सट्रीम चल रहे थे पूरा। हम्म। अजीज भाई तो ज्यादा एक्सट्रीम चले गए थे। ट्रेलर आया 5 मिनट में ब्रेक डाउन। अजीज भाई का कुछ तो भी मतलब हुआ। अजीज भाई मैं देखा मैं अजीज भाई का चैनल, मैंने कहा ये बंदा वर्क मशीन है भाई। एक दिन में 3 वीडियो जा रहे हैं, 4 हाँ, वीडियो जा रहे हैं भाई। उससे ज्यादा हैरानी मेरे को होती थी जैसे अभी अगर ब्लैक पैंथर का ट्रेलर अब भी आया है, अब भी हाँ। भाई मोस्ट प्रोबेबली आधे एक घंटे में वो हम्म। वहां पे वीडियो होती थी। और मैं उस टाइम हाँ। ऐसा करता था, जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखता था मैं सर्च हम्म। करता था किसी ने हम्म। डाल तो नहीं दे, देख तो लूं जल्दी से। और मैं देखता था ये लो मूवी स्टॉक की एक वीडियो है, मैं इसकी बहस की क्या बंदा है यार, ये दिमाग खराब, ये झगड़ा हो जाएगा। पर रिपोर्ट किया क्या आपने? रिपोर्ट किया सही नहीं टाइम नहीं पे? ये सब काम नहीं। पर नहीं हाँ ये तगड़ी बात लगती थी। इवन कई सारे हम लोग क्रिएटर थे वो उस टाइम डिस्कस करते थे ये चीजें कि भाई हम्म। क्या सीन है। हम्म। इतना स्पीड ये कैसे? तो अजीज इतना भाई मेरे ख्याल स्पीड से वन कैसे? टेक में बनाते थे शायद वीडियोस, है ना, बिना हाँ मतलब कट के। ऑडियो रहता था ना, बस रिकॉर्ड करो हाँ, वन टेक में, मतलब कट करना पड़ता था, बाद अच्छा। में बैठ करके उसको फोटो लगाओ, ये लगाओ। अभी ट्रेलर अभी ब्रेकडाउन। बढ़ गया नहीं मतलब मैं तो ट्रेलर बहुत ब्रेकडाउन। गलतियां करता हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग में लग जाता है आधा आधा एक घंटा। तो नहीं मैं नहीं करता अमन हूँ, भाई ने उतनी देखा ही है गलती मैं कितनी गलतियां करता हूँ उस दिन रिकॉर्ड कर रहे थे जब। तो मुझसे तो अभी नहीं नहीं मेरे होती। होती, मतलब आदत हो गई एकदम ही। मेरे को भी रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी अच्छा। रिकॉर्ड कम। मतलब तुम लोग को कितनी देर लगती है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 8 मिनट का वीडियो बनाना है, तो कितना लंबा दोगुना रिकॉर्डिंग है? 8 20-22 का मिनट। 16। 20-22 मिनट। कल 20 कल मिनट मैंने हाँ। कल मैंने वो बनाया, ओके। डेडपुल वाली वीडियो बनाई। मतलब बहुत टाइम से मैं लिख करके नोट्स छोड़ गया था कि कौन कौन से कैमियो है, क्या है, मतलब आने के बाद बनाऊंगा। तो कल बैठा, वो वीडियो बनी थी 25 मिनट की। बस मेरे को उतना ही टाइम लगा, और बिना स्क्रिप्ट के बनाए, खाली मैंने कैमियो के नाम पढ़े और मैं बोल रहा हूँ बस, जितने भी पॉइंट्स थे। तो वो वीडियो 20-25 मिनट में रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद फिर आधा घंटा लगा एडिट करके अपलोड कर दी। इतना रहा, 11 मिनट की होगी वो वीडियो मेरे ख्याल से, काटने बिन, वटने के बाद। बिना स्क्रिप्ट के मैंने और विश्वजीत ने भी ट्राई किया था जवान का रिव्यू। हाँ वो तो मतलब कितनी जल्दी हो गया था, पर वो तुरंत हो गया पर था। वो ऐसा हो गया था ना कि अपन 2 जने यहाँ पे आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो वो हाँ कैंडिड हो गया और वो 13 मिनट का वीडियो बन गया। अकेला बैठा दो होता ना, लोगों में, कुछ नहीं हाँ, दो होता। लोगों में आई गेस आसान हो हाँ जाता है, क्योंकि आप फिर हम्म। एक इंसान के लिए प्रॉब्लम ये, होती है। हाँ एक बहुत प्रॉब्लम होती है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे नहीं एक पॉइंट मैं बोल रहा था, मैं एक पॉइंट निकाल ये बोल लेता रहे हूँ, थे, तो वो हो गया था सिंक्रोनाइज आराम से। मैं और फिर आप निकाल बात लेता भी हूँ ना, करते हो ना। हाँ। मैं निकाल लेता हूँ बिना स्क्रिप्ट के ही। मैं रिव्यू करता हूँ, कोई भी करता हूँ, एकदम मैं जेन्युइन लगना बहुत चाहिए। दिन, मतलब मैं तो पहली बार ब्लू बीटल का रिव्यू किया था बिना स्क्रिप्ट के। फिर हम्म। उसके बाद जवान का रिव्यू किया बिना स्क्रिप्ट के। उससे कैसा पहले कैसा कभी रहा? ट्राई भी नहीं। अच्छा रहा? मजा आया तेरे को? जल्दी हो जाता है नो डाउट। हाँ। लेकिन हाँ, क्वालिटी? फिर बाद में मेरे को ये लगता है कि ये पॉइंट मिस कर गया। अगर मैं स्क्रिप्ट हम्म। लिखता तो शायद ऐसा बोलता। तो तू हम्म। पॉइंटर्स भी तो लिख सकता है, जैसे मोहित हाँ। तुम पॉइंटर लिखते हो है ना? इजी पड़ता है, हाँ। सबसे इजी। पॉइंटर्स। तो मेरा इवन काम मैं और पॉइंटर पे रहता है। विश्वजीत, हाँ मैं और विश्वजीत भी पहले हमने डिस्कशन किया था कि हम ना ऐसे इस फ्लो में बोलेंगे। तो ये डिस्कस किया था बस कि ऐसा फ्लो हाँ मेरे को रहेगा। जैसे उस टाइम पे कोई जोक ध्यान आ जाता ना, कि हाँ मतलब ये हाँ। पॉइंटर में कि ये जोक है, तो मैं जोक भी लिख लेता हूँ कि अच्छा। ये जाए। मेरे को पता है, हाँ क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी कैपेसिटी कि मैं तब भूल जाऊंगा। हाँ तो ये हाँ। जोक लिख लेता हूँ, और मैं तब मेरे को याद आता, अच्छा हाँ ये लिखा तो था, बोल देता हूँ। तो ऐसा होता है। तो ये हमेशा काम करते हैं मतलब यार, पॉइंटर। जोक्स काम करते हैं चाहे कैसे भी हो यूट्यूब पे। हम्म। तो मतलब वो तो मतलब इम्पोर्टेंट है। अटेंशन एट द ग्रैब एंड ऑफ करने द के डे लिए। मुझे लगता है कि आप एंटरटेन करने ही तो बैठे हो। हम्म। हाँ एंटरटेन करने बैठो, कोई बंदा अपना सब कुछ भूल के एक फैंडम में घुस एस्केपिज्म रहा ढूंढ है। रहा है, राइट? एस्केपिज्म है, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अपन को एंटरटेन करने के बैठे हैं, आपकी बाकी सब कहानी ठीक है। कहाँ तक राज पहुंची कॉमिक्स थी? का राज स्ट्राइक आ कॉमिक्स। गया था। अबे यार, अभी फिर शुरू कर रहे हैं क्या अपन? मेरे को खुद ही पकाऊ लग रही है यार ये। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर क्या हुआ कि अ, फिर धीरे धीरे करके ट्रांजिशन करना शुरू किया, क्योंकि मैं जैसे बीच में डालते थे दूसरे वीडियोस, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और ये वो करके, तो मेरे को लगता था उस पे व्यूज आते नहीं थे।
और कॉमिक बुक, क्योंकि ऑडियंस वो बन गई है, सबको कॉमिक वाले वीडियो देखने हैं, तो फिर मैंने कहा यार कभी तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि नहीं अब बहुत हो गया। और फिर कोविड आ गया। कोविड में क्या है कि कॉमिक बुक वाला एंगल भी काफी कम हो गया, क्योंकि कॉमिक बुक पब्लिश होनी बंद हो गई थी। पब्लिश और होनी वो बंद हो हार्ड गई। भी बहुत है कॉमिक बुक, एक बार पहले बहुत पढ़ो हार्ड है, हाँ फिर बहुत ट्रांसलेट हार्ड है करो, भाई। हाँ, और प्रॉपर स्क्रिप्टिंग चाहिए, वो तुम मन से नहीं वही। कर सकते। अरे और फिर क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कोई चीज चालू हुई, जैसे मान लो अब इनक्रेडिबल हल्क हाँ। चालू हुआ, इनक्रेडिबल हल्क नहीं, इमॉर्टल हल्क चालू हुआ, ठीक है। हम्म अब उसका एंड नहीं मालूम आपको, ठीक है। उसके 50 इशू आएंगे, उसके 100 इशू आएंगे, उसके हाँ 200 वो इशू चल रहा आएंगे। है। तो क्या भाई मैं 200 वीडियो बनाऊंगा क्या उस पे? भाई नहीं, और भाई मैं कुछ नहीं। बनाऊंगा ही नहीं अपने चैनल पे क्या? मेरे वो को याद बहुत है, इम्पैक्ट मैंने करता है। मैंने वो किया था, इन्फिनिटी नहीं है मार्वल का, हाँ हम्म, तो मैंने इन्फिनिटी किया था। और मैं मतलब वो सीरीज, मतलब उस पे काम करते करते मैं कंफ्यूज हो गया भाई खुद ही। मैं खुद, क्योंकि वो वहां पे कई सारे वो कहानियां जुड़ रही हैं, एवेंजर्स के इशू अलग चल रहे हैं उसमें पीछे, उसमें कई सारे इश्यूज अलग चल रहे हैं। मैं कह रहा भाई, और वो पॉइंट था जब मैंने कहा भाई अब ये और नहीं होगा मेरे से, अब इसको यहीं रोकते हैं ये। और मेन ये है कि तुम लोग भी जानते हो आउटपुट उसका उतना था नहीं, नहीं था, एक पॉइंट पे आके नहीं आउटपुट था। उसका रुक गया था बिल्कुल। उसका हाँ, और रेवेन्यू आगे भी ये भी भी कम नहीं था था। आता तुम है। लोग को। मार्वल रेवेन्यूज के को कॉमिक्स शुरू पे से कॉपी, कम था। और मार्वल कॉमिक्स पे कॉपीराइट आया था कि नहीं आया था तुम लोग को? मेरे को आया था। नहीं, मुझे नहीं आया था। मेरे को आया था, तो वही मेरे बात को है। आया था। डेथ ऑफ वुल्वरीन का मैंने किया था, 4 इश्यूज थे उसके, 2 पे हम्म। कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, डायरेक्ट स्ट्राइक। ओफ। मैं पूरा टेंशन में कि भाई थर्ड आया तो गया। जल्दी से पूरा प्राइवेट किया, मैं बोला भाई अब नहीं नहीं पढ़ना नहीं है। उसके भाई। बाद से मैं हटा कि नहीं, अब कॉमिक्स में नहीं पढ़ना हाँ है मुझको। नहीं, मैं वही वो इन्फिनिटी के बाद से मैंने कहा कि भाई अब और नहीं, ये लास्ट होगा बस। और अब पता है लोग अभी भी बोलते हैं कि कवर करो, लेकिन मतलब वो फीजेबल नहीं है, क्योंकि तुम आज भी कवर करोगे ना, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बात रिस्पॉन्स की भी, और बात है कि यार बहुत बहुत टायरिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा, मतलब निचोड़ देता है वो प्रोसेस पूरा तुम्हें। पड़ एक जाती तो है। एक तुम्हारा पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। पहले तो तुमको हाँ, पढ़ना है पूरा, सही पूरा में सही टाइम में। दे के पढ़ो, ठीक है। उसके बाद डायलॉग वाइज तुमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। और राइट। मेरे को याद है बहुत जगह ऐसा होता था ना कि मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देता था, तो हो सकता है ऑडियंस को समझ में नहीं आए। इंडियन ऑडियंस के वो हिसाब अपनी से तरफ थोड़ा से, सा यहाँ पे हाँ। डायलॉग्स चेंज करना होगा, थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग में चेंज करना होगा, वो करने में कितना टाइम जा रहा है अरे वो भाई। वर्थ इट नहीं था, मतलब वो इट वाज नॉट वर्थ हाँ। इट। फिर उसके बाद मैंने ट्रांजिशन किया, मैंने कहा हम्म कि यार इसको, और मैंने यही सोचा ना कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अपने को सब चीजें ही तो देखना पसंद है, मूवी सारी देखते हैं, पॉप कल्चर और हाँ ये वो सब कुछ ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो फिर हाँ सारी चीजें इंक्लूड करी मैंने हाँ, धीरे धीरे स्लोली तो करके। तुमने सब कर दिया। नहीं, हाँ फिर मोहित की मेरे को वाली वीडियो रिकमेंड, इंसेप्शन। स्टार्ट में बकचोदी, शर्ट हाँ उतार रहा, रख रहा है पूरा रिवर्स में। मैंने नहीं देखा हाँ। है। क्या नहीं नहीं, देखे, देखना। वो थी टेनेट। टेनिट, अच्छा हाँ, टेनिट, सॉरी। हाँ हाँ, टेनेट में तो टेनिट का रिवर्स था। में होता सब, हाँ हाँ हाँ, हाँ टेनेट हाँ। में हाँ, मैंने भी एक सीक्वेंस बनाई थी सब रिवर्स पूरा करने की। सीक्वेंस बनाया था। तो ऐसे करके कुछ कुछ क्रिएटिव चीजें करनी शुरू करी, मैंने कहा यार कुछ कुछ नया नया करते जाते हैं। तो वो करते 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 और फिर तो इधर आप पहुंच अभी गए। भी वो मेडिकल में हो, मतलब हाँ हाँ एक्टिवली? हाँ हाँ, एक्टिवली मेरे क्लिनिक है अच्छा। 2। हाँ, एक श्रेया देखती है हाँ हाँ। और अच्छा, एक मैं देखता हूँ। बढ़िया यार, तो बढ़िया मेरा है। जो कोविड के टाइम पे जॉब था, वो हम्म मतलब मैंने किया आर्मी के बाद, मतलब जो मैं जॉब यहाँ पे आके स्टार्ट किया था मैंने, यहाँ पे हॉस्पिटल है, एम्स ज्वाइन किया था मैंने, बता ही देते हैं। हम्म तो वहाँ पे मैं काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया मैंने। फिर उसके हम्म बाद कोविड के टाइम पे भी था, और फिर थोड़ा सा मतलब वहाँ पे जो एचओडी थे उसके साथ मेरा ऐसा हो गया कि मतलब अब नहीं हो पाएगा, या तो तुम रहोगी या मैं इस अस्पताल में। तो डम डम डरेड़ा। तो क्लिनिक तो में फिर मतलब किस तरह के अपना पेशेंट्स देखते हो? मतलब क्या, मेरे को पता नहीं ना, कुछ भी नहीं मालूम मुझे सेक्सी आपके सेक्सी। मैं मैंने मतलब जैसे आर्मी में था तो सारे पेशेंट देखे नॉर्मल, अच्छा अच्छा। और यहाँ पे पीडियाट्रिक्स में काम किया मैंने, तो मेरे को बच्चे देखने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, हाँ, तो मतलब बढ़िया भाई, बढ़िया। हाँ, यहाँ पे जो क्लिनिक है उसमें भी मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब ये बच्चे ही बच्चे लेके आते थे फिर तो, मतलब। अरे फिर तो बहुत लोग पहचान लेते होंगे। नहीं मतलब अबे छोटे कुछ बच्चे कुछ साले। हाँ, छोटे इन्फेंट्स। अच्छा बेसिकली क्या होता है, पीडियाट्रिक्स में 12 साल तक के बच्चे का रहता है। हाँ, अच्छा। तो वो, और माँ बाप भी उन्हीं बच्चों को लेके केयरफुल होते हैं ना, मतलब उससे बड़े तो फिर हाँ चल ठीक है पल अरे लेकिन जाएंगे। ऐसा तो हुआ होगा, कोई तो आया होगा जो हाँ, पहचानिए। अरे बहुत सारे आप आते तो, हैं। अरे बहुत सारे आते हैं, हाँ, काफी मतलब इंजेक्शन ऐसे। आराम से हाँ देना, हाँ, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। नहीं नहीं, फिर तो उसको ये ले तो दो, ऐसे ये यार दो उसको ले। घूम बड़े लो का घूम। निकाल रहा हूँ इंजेक्शन। काफी सारे आते हैं, तो मतलब काफी सारों को पता चल जाता है, काफी सारों को देख के समझ में आ जाता है कि इसको समझ में आ गया है। हम्म तो
2-3 बार तो ऐसा हुआ कि मतलब वो एक बंदा मेरे को याद है जो मतलब पूरी दवाई लिखवा के और इलाज करवा के और फिर हाँ। उसने मेरे को बताया कि मैं सब्सक्राइबर हूँ आपका एक फोटो। अच्छा, अरे मैंने वाह! कहा तो भाई ऐसे ही बोल देता तो फीस देने की जरूरत नहीं थी तेरे को। अब पहले 1 जज मिनट कर रहा था गलत वो। दवाई चली गई। अरे अरे जब भी मतलब ऐसा लोगों का ना काफी टाइम से पता ही कि हम लोग आपके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं ना कि आपका कोई किस्सा है स्कूल वाला, टीचर वाला, पता नहीं क्या बोले, वो ओ जरूर पूछना। क्या सीन है भाई ये? कौन-सा? कुछ तो पता नहीं, लोग बोलते कि वो किस्सा जरूर पूछना। मैंने कहा ठीक है पूछेंगे, पर मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या था, क्या बोल रहे थे वो लोग, समझ गया समझ गया। तो ओके चलो ठीक है। अभी क्या हुआ कि अ, ये मतलब बात होगी 10th की शायद, ठीक है। तो 10th में क्या है कि हमारी मैम थी संस्कृत वाली, और संस्कृत में क्या है, मैं बड़ा एकदम बहुत ही एकदम पथेटिक पुअर था। मैथ्स और संस्कृत 2 सब्जेक्ट मेरे को नहीं आते थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि और मैम को भी मालूम था, मतलब मैम के मतलब हम लोगों ने क्या बहुत बुरे बुरे कांड करे थे उनकी क्लास में कि मतलब उन्होंने असाइनमेंट दिया तो पूरे मतलब 2 महीने की छुट्टी में असाइनमेंट दिया, 2 पेज लिख के लाने, हमने किए ही नहीं। फिर उसके बाद सब बच्चों ने चेक करा लिए और हम लोगों ने क्या किया कि जब हमको पता चला कि अरे उस असाइनमेंट के तो 5 नंबर एक्स्ट्रा है, तो हमने पूरा असाइनमेंट फिर लिखा और उसके बाद मैम के ही साइन कर लिए। हमने कहा मैम आपने तो ये कर ही दिया हमारे को, तो बस के वो फिर मैम को बहुत पता भी बढ़िया। चल गया कि ये तो मेरे को चूतिया बना रहे हैं। भाई साहब। तो मतलब हमारी इमेज हाँ। एकदम खराब थी। ठीक है। तो एक चैप्टर था, मेरे को चैप्टर भी याद है, उसमें क्या होता है कि मंदिर के एक घंटा चोरी करके 3 बंदर ले जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो मैम ने कहा चलो योद्धा तुम पढ़ो, वो तुम भी नहीं आप बोलती थी वो, चलिए अच्छा, आप पढ़िए। तो तमीज़ से चलो। हाँ टॉन्ट तमीज में भाई, मेरे ख्याल। संस्कृत वाली मैम थी वो। तो हाँ। उनकी बेटी भी हमारी क्लास में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अरे छोटी वाह। वाली जो बेटी थी वो हमारी क्लास में। अब क्या हुआ कि भाई मैंने कहा ठीक है मैम। अब मैं उठा, चैप्टर का नाम शुरू से ही उसका उसकी लाइन थी घंटा वादेन वेलायाम। तो मैं जैसी घंटा बोलूं, पीछे वाले जो मेरे दोस्त बैठे हैं वो ये तो यही हंसी, एग्जैक्ट यही हंसी, ठीक है। मैं घंटा बोलूं पीछे से हंसे, और वो बोल भाई अब पढ़ने वाला इंसान मतलब कब तक अपनी हंसी रोकेगा ना, मतलब मैं घंटा बोलूं पीछे से हंसे। और भाई ठीक है, अब वो ये और सामने से पता है मतलब अब मैम भी कैसा सवाल पूछ रही है, क्या बात है, क्यों इतनी हंसी आ रही है। अरे दिख नहीं रहा क्या? मेरे कांडू दोस्त ये बैठे हैं पीछे। ऑब्वियस है क्यों हंसी आ रही है मुझे। भाई और साहब। तो अब क्या हुआ, अब वो बोले कि ठीक है। तो अब मैं दो भाई, अब वो मेरे को 2 लाइन से आगे मेरे को पढ़ने ना दे, मैं घंटा वो बोलूं और फिर वो हंस दे, मैं 3 बार वो लाइन शुरू कर चुका था और वो फिर हंसे। मेरे को मैं हंस दिया फिर। मैं बोलते बोलते मैंने कहा अब मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस डोंट मैटर ना। तो मैं हंसा, और जब मैं हंसा तो मैम ने कहा कि बस बहुत हो गया, इतना लंबा स्केल वो लकड़ी का था तो लेके आई, चलिए बाहर निकल आइए। तो अब जैसे क्या है कि मैं इस साइड बैठता था कोने में, यहाँ दीवार थी, ठीक है। तो अब मैंने कहा सॉरी मैम सॉरी, मैं फिर से बोले नहीं नहीं चलिए आप आइए, बाहर आइए बाहर आइए। मैंने कहा ठीक है मैम। अब निकला मैं बाहर, तो क्या होता था कि जो इधर वाले बंदे होते थे वो अपना बैग नीचे रखते थे इस तरफ कोने अच्छा। में। हर अच्छा। बच्चों की आदत। हाँ तो अब मैं निकल रहा हूँ धीरे 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 करके, मैम खड़ी है और वो मेरा पैर अड़ा बैग में और मैं गिरा। और मैं गिरते टाइम ऐसे करके जैसे हाथ आप आगे बढ़ाते हो ना, तो मैंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाए और सीधे मैम के ऊपर, और उनके उस साथ में उनकी कोई साड़ी वाड़ी पूरी नीचे, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे घुटनों पे बैठा हूँ, ठीक है। और मैम भी 2 मिनट के लिए देख रही हैं, पूरी क्लास भी चुप, मैं भी चुप। फिर मैम ने ऐसे फट से साड़ी ऊपर करी और बस फिर मेरे को बहुत गंदी तरीके से पेला। भाई साहब, ये तो ज्यादा हो गया यार। समय समय तुम्हारे बिल्कुल विरुद्ध था दोस्त। समय भी विरुद्ध था, दोस्त भी भाई विरुद्ध थे। साहब। साड़ी भी। ओ साड़ी भी। भाई। ओ भाई ये तो नाइटमेयर हो जाएगा भाई ये भाई तो। सोचो तो, 1 महीने मेरे को नीचे बिठाया था मैम ने वहां हे आगे। भगवान। भाई और कोई पूछता था तो कि इसको क्यों नीचे बैठाया है, मैम क्या बोलती थी?
बोले बड़ा बदतमीज है ये, बड़े बदतमीज हैं ये। भाई यार अबे मैं अच्छा, क्या करूं ये भाई यार। ये अजीब नहीं लगता कि कोई कोई तुम्हें पनिश कर रहा है, कोई तुम्हें बुरा भला बोल रहा है, पर अदब से, तमीज से, वो और खराब लगता है। ये बड़े भैन के हाय अरे नहीं, मेरे को ये बताओ तो मैम को ये तो पता था ना कि आपसे गलती से हुआ है, कि आप गिरे हो। अब भाई लेकिन मतलब अब वो इज्जत तो मतलब उन्हीं मेरी मेरे ख्याल वजह से से हुआ ना सब कुछ। सिचुएशन थोड़ा वैसा हो जाता है कि उन्होंने मान जो लिया कि नहीं, गलती तो हाँ, इसी की है। जानबूझ के हाँ किया। गलती तो इसी की है, ये बदतमीज है। और मैं बता रहा हूँ ना कि इमेज भी वैसी बनी हुई थी ना, मतलब कि हरामी बिल्कुल है ही ये। मैंने इसीलिए तो पहले वाला कांड बताया तुमको हाँ कि हे मतलब ये भगवान। हरकतें इनकी है ही ऐसी। अरे उस टीचर की तो बेटी भी दिमाग में आपकी क्लास इमेज में बना थी, हुआ है। इसीलिए मैंने वो चीज भी बताई। उससे कैसे नजर मतलब मिलाई आपने उसके बाद? नहीं भाई वो, और फिर उसके अच्छा, और फिर उसके बाद जो जब खबर फैली स्कूल में 11th-12th के जो भैया लोग, हाँ क्या खबर अरे था? योद्धा भाई यार मान गए क्या मतलब। हीरो बना दिया हाँ, होगा। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत अच्छा काम कर दिया स्टड हो मैंने। यार, आप तो स्टड हो। और वो वहां मैम की क्लास में बैठा हूं मैं आगे, बैग वैग लेके। अच्छा और वो क्या करती थी, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे पीरियड में आगे आ रहे हो तो मतलब सिर्फ कॉपी और किताब लेके आ गया ना, पूरा बैग बैग लेके आओ। लेके आना है। शी डिड नॉट वांट द इमेज ऑफ मी सिटिंग ऑन दैट बेंच। उनको ये था कि ये तो यहीं बैठेगा पूरा बैग वैग लेके। भाई साहब पूरा बैग लेके मैं बैठता था वहां नीचे। भाई मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर मेरी क्लास में ऐसा होता ना भाई। मैं भाई ये चीज बहुत मेमोरेबल हो जाती, कुछ ज्यादा ही। मेरे मेमोरेबल मेरे है भाई, तभी तो बता रहा हूँ इतने साल बाद आज भी। मेरे वही साथ तो। तो स्कूल में बहुत सारे कांड हुए, लेकिन ये वाला नहीं हुआ है, बट कटा है ये बोल सकता हूँ। मतलब क्या हुआ था मतलब अब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कैसा होता था, टॉयलेट थोड़ी दूर होती थी, तो जब भी मतलब टॉयलेट करने जाना होता ना तो एरोस सर का लेक्चर, सर टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है जा। तो हम लोग उधर जाने के बजाय पीछे चले जाते थे। पीछे कैसा मतलब तुम कर सकते हो जाके। तो मैं जाता था, आई थिंक मेरा दोस्त था, चक्कू नाम था, साउथ इंडियन था, अविनाश था, और चक्कू। उसने पहले एक्सप्लोर किया था, उसने जगह एक्सप्लोर किया था। तो उसने बोला था कि पीछे जाना, देख तेरे को आवाज़ सुनाई देगी। मैं बोला आवाज़? बोले हाँ। मैं बोला भूत वूत की? नहीं नहीं, बोलते तू जा तो सही। फिर मैं भूत बहाना वूत की बनाया, मैं नादानी उठा। देखो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे छोटे थे वो टाइम पे, आई थिंक है ना, ये 7th या 6th की बात होगी। तो मैं गया उधर मतलब, और बाद में मैं टॉयलेट करने का, पीछे से आवाज़ है, ये क्या टॉयलेट करने की जगह है? मैं बोला भाई कौन बोला? आदमी पीछे मुड़ के देखा तो मतलब उधर अजीज भाई किचन है। लग तो रहा है। नहीं, उधर किचन है, तो वहाँ पर एक मतलब लड़की थी, और हम लोग से एज में वो बहुत बड़ी थी वो, मतलब एज में। तो उससे मैं बोला भाई वो पीछे तो वो चिल्लाती है लड़की का, बोलता है वो मेरी दोस्त बन गई, मेरे को चक्कू बोलने लगा। फिर उसने रिसर्च हुआ, तो हम लोग जाकर के उससे मतलब ऐसे दोस्ती बन गई अच्छी खासी। उसने अपना नाम केटी बताया था, आई थिंक वो गुजराती थी। तो कैसा दोस्ती अच्छी केटी खासी हो गई पहाड़ी। फिर हम। नहीं नहीं, मतलब बोलते हैं ना एक निकनेम होता है, हम लोग जाते थे, मस्त बातचीत करते थे, वो टाइम पे पता नहीं कि वो काट रही है, और क्या? मतलब चल रहा है। मैं बताता हूँ। फिर पूछती थी वो तेरे वो सर जो सर आते हैं उनका नाम क्या है? हम बोलते अरे वो एरोस सर है, और वो दिखने में एकदम स्मार्ट थे। तो बोलती इरोस नाम हाँ, था, EROS। हाँ वो क्या है, क्रिश्चियन थे ना। तो अब बार बार पूछती थी, हम लोग मस्ती में एकदम बताते थे ये चक्कू मेरा तो बोलते दिल आ गया है किटी तेरे पर, ये वो। अच्छा बोलती जा पढ़ाई कर ले, थोड़ा बड़ा हो जाए, ये वो। तो ऐसे वो कॉलेज में थी वो टाइम पर। तो ऐसी मस्ती करते थे, तो हम लोग उसके बारे में हमेशा डिस्कस करते थे। और फिर क्या हुआ, वो सामने से जब हम लोग की क्लास है ना और पीछे चली गई, और फिर जब सर लेक्चर लेने लगे ना, तो हम लोग यहाँ बैठते थे, वो सामने दिखती थी। तो हम बोलते सर वो बुला रही है, और एरोस सर भड़क जाते थे भाई। फिर जो पिटाई होती थी हम लोग की कि वो लेक्चर छोड़ करके बाहर क्यों ध्यान दे रहे हो। फिर जब भी आते थे डोर बंद करके रखते थे। पता नहीं मतलब फिर क्या सीन हुआ, उन दोनों का लगता है फिर शुरू हो गया, सर का और वो दोनों का चक्कर शुरू हो गया। फिर एरोस उसने एंड कैसा केटी। यूज़ किया हम लोग का यूज़ किया, तेरे सर को ये मैसेज दे देना है, दे देना, तो चिट्ठी दे रही है, ये दे रही है। तो कन्वर्जेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर एक दिन अचानक मतलब उसने बोली कि ये चिट्ठी दे देना, और बाद में बोलना कि उनको मेरे से आज के बाद बात नहीं करना, ये वो। ऐसा बोली, हम लोग दे दिए सर, ऐसा-ऐसा है करके। वो ले लेते चुपचाप, कुछ बोले नहीं। और फिर क्या हुआ, अगले दिन जब हम लोग गए, एरोस सर गायब, कोई नहीं है। और फिर उसके बाद वो देख रहे वो बिल्डिंग से, मतलब वो लड़की के मतलब पापा, भाई, ये लोग सब आ रहे, सब के सब आ गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हुए, बोले कुछ हो गया मैटर, ये हो गया है, क्या बता। तो फिर बाद में उसके भाई को पता था कि हम लोग से बात करती है, तो 3 लोग का नाम लिए, बोले प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया तुम लोग को। हम लोग बोले क्या पता क्या हुआ है, ये वो। हम लोग अपने मस्ती मजाक के मूड में थे, लगता है उसको कुछ बात बुरी लग गई थी, चक्कू ने कुछ कर दिया होगा, तो करके उसने कंप्लेंट कर दी होगी। फिर इधर गए तो बाद में भी पता चला कि वो सर के साथ भाग गई। और हम लोग ने जो चिट्ठी दी थी
वो मतलब उनका वो लास्ट वो था जो भी। फिर पूछ रहे कि मतलब तुम लोग क्या ये करते थे? तो बोले हम लोग सर बात करते हुए प्रिंसिपल ने जो भाई क्लास लगाई थी ना हम लोग की, बहुत बैंड बजाई थी। और फिर उसके बाद वो पीछे का पूरा रास्ता बंद हो गया था। पूरा उन लोगों ने वो दीवार ही खड़ी कर दी थी स्कूल वालों ने कि यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा आज के बाद। अब वहाँ पे कोई था ही नहीं। ये कांड हुआ था। जो था बात कर डाल तो भाग गई। इन वो तो दोनों में भाग से गई कोई भाई। मैरिड था? नहीं, दोनों मैरिड नहीं थे। हाँ फिर ठीक है। अब तो फिर क्या ठीक है, दिक्कत फिर इतना फिर ये मजा नहीं अच्छी आया। कहानी है, फिर फिर इतना अच्छी मजा नहीं कहानी आया। है। ट्विस्ट यही अरे था, लेकिन ट्विस्ट ये होता कि उसके दो भाई बच्चे थे। उसके चक्कर में पता है नहीं उसके मैं चक्कर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था मर्डर मिस्ट्री। हाँ नहीं, नहीं, हमारा मर्डर भी मैं ऐसा क्या क्या। क्या गलत नहीं सोच लिया मैंने इतनी देर में। अरे भाई अरे नहीं उसके चक्कर में मालूम है क्या-क्या करना भाई। सुनील सर ने एक तो बहुत तोड़ा है, वो हिंदी पढ़ाते थे। प्लस एक तो वो उनको टाइम भी पे केटी पसंद थी। नहीं, उनका वो नहीं ट्रायंगल उनका था अजीज भाई। नहीं कि वो अपने ट्रायंगल को में वो तो बचपन में वो कोऑर्डिनेटर पता बातें नहीं बता क्या-क्या रहे निकलेगा। पता दिक्कत क्या चलता हो है। गई थी मालूम है मतलब वो टाइम पे मतलब मैं मतलब मेरे को क्लास की एक लड़की बहुत पसंद थी। सोचो उसके सामने सबको हाँ तो हाँ, उन हाँ, लोगों ने हाँ। यही पूरी बैंड बजाई। अब बोले कि कपड़े उतारो सामने खड़े हो तुमको बैंड पनिश मिस हो गया करेंगे। आपने बैंड की वो। क्यों उस बात पे बजाई? इसको आपको लड़की पसंद थी उसके आगे नहीं सुन पाए हम। हाँ अच्छा लड़की तो उन लोगों सर ने क्या बोला था मतलब कि हम लोग आई थिंक कुछ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं कर रहे थे और जो टाइम पे जब ये कांड हुआ था ना तो उसके हम्म, गुस्से में अलग सुनील सर ने हम लोग को ये बोल दिया था कि तुम लोग अगर ये पढ़ाई नहीं पूरा नहीं करोगे तो तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगी। हम्म। तो वो पनिशमेंट हम्म। के चक्कर में मतलब कोई मार खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, किसी को बोल रहे जा कपड़े उतार के उधर खड़े रहे, कोई धूप में खड़े हो जा, ये खड़े हो जा। ये कपड़े तो उतार के? अरे पनिशमेंट नहीं लिटरली है। ये चीज़ हुई थी स्कूल में पता ही है थे ना? मतलब ये तो हाँ, मतलब ह्यूमिलेशन बोल है रहे थे भाई। कि अरे कैसा होता है ना ये मतलब बोल के ये तो तुम लोग क्या टीचर्स कर अपनी फेटिश पूरे कर रहे हैं ये भाई। तो चाइल्ड Come अब्यूज on. चल नहीं, रहा है नहीं, भाई। नहीं, तो मेरा क्या हुआ था पेड्रो सुनील सर ने पास्कल। बोले थे कि चल तुम लोग सब लोग शर्ट उतारोगे। उन सर की बाद में कंप्लेंट हुई थी ना कि ये ऐसा-ऐसा मारते बच्चों को। हम्म। तो फिर और मेरी वजह से हुई थी। तो ये सब हम्म। दोस्तों को मार रहे हैं और उनको बोले कि कपड़े निकाल तो सब शर्ट उतार रहे हैं। मेरे पास आया मेरे को बोले कपड़े निकाल, बोला मैं ये सब काम नहीं करता भाग। ऐसे सीधा मुँह पे, मैं ये सब सीधा काम और नहीं मैं करता। बोला मैं नहीं भग उतारूँगा, मतलब भग तुमको बोलने का जो क्या करना सीन है। है, आप मना कर देते यार। मैं आपने भगा ही और दिया यार उसको सीधा। भाई जो तोड़ा है मेरे को उसके बाद मैं रोते-रोते स्कूल से भागा और मैं सीधा गया मतलब मेरी शॉप पर मतलब तो वहाँ पे मिश्रा अंकल बैठते थे और उनका उनका बेटा भी पढ़ता है। मैं बोला हम लोग को स्कूल में ऐसे-ऐसे कपड़े उतार रहे, ये उतार रहे। वो अंकल भड़क गए एकदम। बोले मेरे लड़के का उतारा? मैं बोला हाँ, उतारे। बोले चल। लेकर गए साथ में। मैं उनको एकदम पिन करके लेके गया। जो बाद में उन्होंने उधर बैंड बजाई ना भाई, वो सर को स्कूल भाई से निकाल दिया भाई बाद में। अच्छा ये मेरा हुआ मेरा मेरा। एक स्कूल का किस्सा बताता हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मेरा जो 10th से 11th का ट्रांजिशन था ना, बड़ा रफ पीरियड था वो मेरे लिए। मतलब काफ़ी सेम चीज़ें हो सेम रही थी अस ब्रो अस। तो हाँ। बहुत ही मतलब कि क्या पढ़ना क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ था कि अब वो वो तो आते थे सबका ही होता है 11th में यार, क्या हाँ। वो जो मेरे जो नए टीचर्स है ना बहुत गंदा मारते थे वो, बहुत ही गंदा, मतलब खून आ 11 जाए इतना गंदा। सुनो सुनो मैं बता 9th के ऊपर बच्चों को पिटाई होती है क्या स्कूल में? नहीं, 11th नहीं 12th में ही हुई 11th थी। 12th मैं होता है पिटाया यार। हूँ, अच्छे से पिटाया तो हूँ सुनो 11th 12th। सुनो 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 फिर क्या नहीं, हुआ पूरी था कहानी कि सुन लेते पहले। तो अब वो आ गए थे शायद हाफ ईयरली था या पता नहीं कौन सा एग्जाम था। हाँ। अब मुझे पता था इसमें नंबर नहीं आया ना, तो मैं तो गया, एक नहीं 4 टीचर से हाँ। पिटूंगा। तो केमिस्ट्री का पेपर था। अब मैंने बना लिए इतने इतने फर्रे, इतने Very इतने good. से जरा से खुद ही लिखे मैंने, वो फोटोकॉपी वाला Very नहीं good. करा, मैंने खुद ही लिखे। हम्म। अब क्लास में खोल नहीं सकता उनको मैं, क्लास में खोला और किसी ने देख लिया तो पकड़ा गया। तो मैं फर्रे मेरी जेब में, मैं गया वॉशरूम में, वहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं आई एम डूइंग माई मूत थिंग, रहा हूँ। लेकिन मैं फर्रे देख रहा हूँ और बगल में एक बच्चा खड़ा है छोटी हम्म। क्लास का, कोई 3rd 4th क्लास का। और उस समय ये सबको पता रहता था कि ना बच्चे ना वॉशरूम में जाके फर्रे देखते हैं। तो जो पीटी टीचर था वो घूमता रहता था। बच्चे ने मुझे देख लिया, मैंने बच्चे को, मैंने कहा ऐसे कर दिया। वो बाहर जाके पीटी सर को सब बक दिया कि बच्चे है तो हाँ, कि वो अंदर तो भैया तो फर्रे पड़ रहे। और मेरे को पता था फर्रे यहाँ से मैं बाहर लेके तो जा नहीं सकता। मैंने जो भी देखा तुरंत याद कर डायग्राम और उसी में फेंक दिया, किसमें, जिसमें वो मूत है ना उसी में फेंक दिया। हाँ, मैंने urinal में, कहा यहाँ हाँ। से तो कौन उठाएगा यहाँ से क्या। तो मैं बाहर गया तो मेरे को वो पीटी टीचर पकड़ के बोल रहा है फर्रे तेरे पास। मैंने कहा नहीं है, चेक कर लो। चेक किया, नहीं है। बोला तू यहीं पे रुक। अंदर गया जहाँ मैं मूत रहा था वहाँ से फर्रे उठा के ले आया। ओ भाई वहाँ कह रहा है पीटी टीचर्स आई एम नॉट सरप्राइज्ड। से उठा के ले आया और पता है मुझे दिखा रहा है कि तेरे, मेरे का नहीं 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 मेरे नहीं कुछ बोल। तो फिर पहली बात तो दूर कर। डीएनए टेस्ट तेरा रू कभी। मैंने कहा इनको दूर कर पहले।
अरे फिर वो पेपर ढंग से चेक करा और पीछे मेरी कोचिंग का नाम लिखा हुआ था। बोलता भाई अरे यहाँ रे यहाँ रे फोन करके पूछूंगा कि तुम्हें पढ़ता है। मैंने कहा हाँ पूछ लो। साले ने पूछ भी लिया। और फिर मैंने कहा मैं तो फंसता ही अरे जा रहा हूँ, फंसता ही जा रहा हूँ। तो और भाई फिर तुमको तभी सोच लेना चाहिए था, जो इंसान पेशाब में से फर्रे उठा सकता है हाँ, उसके वो लिए कहा कोचिंग वो फोन कहा करना नहीं जा कौन सी सकता बड़ी बात भाई है वो चीज भाई। तो नॉर्मल चीज है उल्टा। भाई ये तो मतलब फोन घुमाना है ना, मतलब लिटरली हाथ धोए थे उसने फोन घुमाने से मुझे पहले। नहीं पता। तेरी मतलब देयर इज नो लिमिट। अब जो वो नहीं कर सकता, मतलब वो सीधे एक्सट्रीम में घुस गया ना। हे अब सब भगवान। चीजें ऊपर ऊपर लेवल पे अब है उसने उसके मुझ लिए। पे रहम पता है क्या किया? उसने जो उस समय जो इन्विजिलेटर था ना, उसको कुछ नहीं बताया। अरे उस समय उसने मैं जो पढ़ के गया ना, मुझे लिखने दिया। लेकिन जिस दिन फिर वो मुझे कॉपी मिल रही है ना कि आपके कितने हाँ नंबर है, उस दिन वो सर मुझे ना ऐसे बाल पकड़ रहे बोले, क्या कर रहा था तू उस दिन? मैं, किस दिन सर? बोले कि तूने इस एग्जाम में क्या किया था? फर्रे लेके गया था? मैंने कहा नहीं सर, झूठ बोल रहा है। लेकिन मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा भगवान की कृपा से थप्पड़ नहीं पड़ा, बच गया मैं। और मुझे जाने मार्क्स दे। मार्क्स मेरे ठीक ठाक आ गए थे, हाँ पास मतलब हो। कुछ मेरे नहीं हुआ, अच्छा उसने बेसिकली कुछ कुछ किया हुआ नहीं। नहीं। हाँ फिर बच ठीक है, गया, फिर बच ठीक गया। है, ऐसे फिर ऐसे ठीक है। चिट वाला ना मेरा फिर फाइनल ईयर ठीक है। बीटेक फाइनल ईयर सब जानती हो कैसा रहता है। बीटेक फाइनल ईयर क्या होता है कि पूरा उस टाइम पे फाइनल ईयर पे कंपनीज आ रही होती है, तुमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो तुम फाइनल एग्जाम जो होता है 8 सेमेस्टर का या 7 सेमेस्टर का, उसमें तुम डिपेंडेंट रहते हो कि चीटिंग ही करना है और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक बुक भी नहीं लाया है, तुमने अभी तक पत, पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है, पता भी नहीं है सिलेबस क्या तक नहीं किसी पता चीज है। का एग्जाम है। हाँ एग्जाम क्या है वो तुमको एक दिन पहले पता चल रहा है, तो सब चीट पे डिपेंडेंट रहते हैं। और टीचर लोग को भी पता है कि भाई ये लोग तो अब चीटिंग करेगा ही। और अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट आ गया तब तुम्हारे लग गए। और 10 में से 3 टीचर ऐसा रहता ही था जो स्ट्रिक्ट रहता था, वो फाइनल रहे या जो रहे या करियर बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोग। तो वैसे ही हम लोग कुछ पेपर था, नाम भी याद नहीं सब्जेक्ट का अब, शायद क्लाउड कंप्यूटिंग था, ठीक है। हम लोग सब पूरा पूरा मतलब पूरा यूनिवर्सिटी चिट लेके जा रहा है, ठीक है। सब लीनियंट है, कोई कुछ नहीं कर रहा। और हम लोग जिस क्लास में घुसे उसमें आ गया स्ट्रिक्ट टीचर। अब सबकी फटी पड़ी है, ठीक है, कि चिट का करे क्या करे क्या। अब ऐसा सीट रहता था कि एक इधर इधर बीच में एक गैप, फिर एक इधर इधर गैप, फिर इधर, ठीक है। टीचर घुसा और सब अपना चीट वीट सब सेट कर लिया है स्टूडेंट सब, ठीक है। मैं भी अपना सेट करके पॉकेट में रखे हुए हूँ, इतना माइक्रो जेरोक्स, ठीक है। बगल में जो लड़की आई वो इंटेलिजेंट, वो बोली कि मैं तो पॉकेट में नहीं रखूंगी, वो सीट पे रख के बैठ गई मुझे ऊपर। लगा वो बोलेगा मुझे पढ़ के लगा आई भाई है। लगा इंटेलिजेंट मतलब पढ़ के आई है। मुझे नहीं चाहिए नहीं, पता। इंटेलिजेंस चीट छुपाने में, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो कहाँ रखी आई, उसने? वो बोली कि मैं तो छुपाऊंगी नहीं, मैं सीट पे रख के बैठ जाऊंगी, ठीक है, अच्छा जब जरूरत पड़ेगा। देखेगी कैसे? इसको इंटेलिजेंट थोड़ी वो कहेंगे। जब अपने अरे देखो ना फिर हाँ, क्या हुआ, हाँ, आया टीचर घुसा, बोला कि ये पूरा रो उठो, इस रो पे घिसक जाओ। ओ ठीक है। भाई अब वो किसकी, उसका इतना चीट मेरे पास, वो मेरे को बोल रही है अरे मेरा चीट छुपा लो, मेरा चीट छुपा लो। मैं थर्ड बेंच पे, और वो एक एक करके एक चेक करना सिर्फ स्टार्ट किया। सिर्फ एक शब्द इस पूरे सेंटेंस को बहुत गंदा चेंज कर सकता है, खैर छोड़ो। ठीक है, तो मैं समझ गया। अच्छा। मैं वहां से मैं, मैं वहां से उसका चीट उठाया, ठीक है, और अपने पास ट्राई किया छुपाने का जब तक टीचर आ गया। अब मेरे पास 2 बंदे का चीट है इतना। टीचर आया मेरे पास, बोलता है कि अब चेक करो, और अच्छे से चेक कर रहा है, हर जगह उंगली डाल के। भाई अरे मैं बोल रहा अरे कि क्या कर रहा है भाई, मैं कच्चे में घुसाया हुआ वो चीट। निकाल लिया चिट इतना सारा, बोला कि तुम बाहर आओ, तुम मेरा बाहर हो, तुम फोटो ज्यादा खींच। मार्क्स लाना चाहते हो, वो इधर आओ। फेसबुक यूजर, भाई टीचर एक बुढ़ा और वो फेसबुक यूजर, फोटो खींच के टैग करके डाल दिया फेसबुक पे। ओ भाई आजकल के बोलता है ये बच्चों ने चीटिंग करते हुए टीचरों का पकड़ा अदब है। करना छोड़ दिया है। भाई मैं पूरा यूनिवर्सिटी में फेमस किया, अरे वो सर तो तुम्हारा फोटो डाले, तुम इतने सारे चीट के साथ पकड़े तेरी हो। तेरी फोटो खींची कि नहीं ऐसे हाथ में पकड़े हुए? मगशॉट मेरे को मगशॉट। फर्स्ट बेंच पे बुलाया, चीट टेबल पे रखा, और बगल में ऐसे खड़े खड़ा अरे करके फोटो खींच लिया। अरे वो नहीं वो पकड़ते। सामान बरामद हुआ। अबे बस बस वही बच गया था कि वो मुंह पे कपड़ा डाल के और ऐसे लेके जाते हैं ना। हाथ में रस्सी बांध के। और एक पुलिस वैन भाई साहब, स्कॉर्पियो। वो दिन नहीं भूलूंगा भाई ओ कभी। भाई। मैं पूरे मैं बाहर निकल रहा हूँ, सब फेमस, बोले कि अरे भैया आप ही थे ना, आपका फोटो डाले हो सर। तो इसके बाद आपने फेस कैसे किया सबको? तो ह्यूमिलेशन हो गया यार कि ये आपके लिए नहीं, वो अबे था, सब आपके लिए गर्व की अब बात थी जब क्या? जब सब कॉलेज में चीटिंग कर रहे तो हैं, ये सब जब सब चीटिंग कर रहे हैं ना, वहां ऐसा हो गया अच्छा ना, तो अच्छा। समझो कि भाई वो पॉजिटिव वे में तुम फेमस हो गए हो।
कॉलेज में और ये सब चीजें मतलब आपके और उसमें ही काम करते थे। फाइनल ईयर में सब जानते हैं कि भाई चीटिंग तो सभी कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ फाइनल ईयर में ही हुआ था, मतलब हर पेपर में पकड़ाया ही था लगभग। हुआ क्या था क्या यार कि चीटिंग करनी नहीं आती? अबे भाई। अरे सुनो ना, अरे सब अनाड़ी हो यार बहुत रमेश भाई तुम। होता क्या है ना, हाँ। टीचर लोग लीनियंट रहते हैं, एक दो टीचर हरामी आते हैं, ठीक है। हम्म, तो मैं चीटिंग कर रहा, आराम से लिखा, पेपर सबमिट होने के टाइम मेरा चीट पकड़ा गया, ठीक है। मैं सोच रहा कि अब क्या दिक्कत, अब तो चीटिंग कर हो भी गया लिया, काम। पेपर भी लिख दिया, पेपर भी खत्म, अब क्या। अगला पेपर में सेम, अगले दिन सेम टीचर आ गया। अब वो सीधे सबसे पहले आके मेरे को चेक किया कि ओ शिट, सब कुछ पकड़ा गया। तो मैं बहुत होता था, बीटेक में तो बहुत नॉर्मल है। मैंने तो मतलब अपनी स्कूल की पूरी जर्नी में कभी भी चीट नहीं लेकर गया, कभी भी इंटेलिजेंट थे नहीं। ना आप तो। नहीं, मैं बता आप दूं, तो यार अजीज भाई एक यार नहीं अच्छे नहीं घर मैं के लोग। नहीं भाई, मेरा फंडा ही अलग था। एक तो मैं चीट लेकर के जाता नहीं था, और वहां पहुंचने के बाद मैं पूछता था दोस्तों से आज कौन सा पेपर है। अच्छा, ये फिर ये चिट्ठा मेरा करोगे ही क्या? फिर वो मेरे को बोलते थे आज तू पढ़ के नहीं आया। मतलब क्या पढ़ के आना, हाँ, मतलब बस रोल नंबर ही चेक करना है, क्या आगे पीछे कौन बैठ रहा है, कौन सा स्मार्ट बच्चा बैठ रहा है, बस अपना काम हो जाएगा भाई साहब। बस। और जब मैं जाके बैठता, मैं अगल बगल में देखता था, हाँ आगे कौन बैठा है, हाँ स्टैनी हाँ, बैठा है, इधर कौन बैठा, देख लिया सबको, इधर इधर हिना बैठी है, बैठी है। अगर नहीं बताई ना, तुम लोग किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और सब दोस्त सब बताते थे, और जो लिखते थे ना, एक आंसर वहां से लिया, एक आंसर यहाँ से लिया, ऐसे करते करते पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। चलो। स्टैनी अच्छा मोहित भाई, इधर उधर आने निकल गया। वाली कौन सी मूवीज के लिए एक्साइटेड हो बहुत ज्यादा? ओ, इंडियन अभी आ रही है लियो। लियो के लिए? लियो ही आ रही है आई थिंक। बहुत लेकिन क्या सारी है, लगता है दिसंबर मोहित, तक तो मतलब मेरे को बहुत सारी एक हो हाँ रही है। लियो, एक हाँ। एक छोटी सी चीज बताना, मतलब क्या लियो हिंदी बेल्ट में मतलब वो कमाल कर पाएगी जो बाकी की फिल्में नहीं करी है। मतलब विक्रम जैसी मूवी, मास्टर जैसी मूवी नहीं चली है मेरे को विजय लगता की। है कि लियो जैसे इसका ना पता है, इसका अगर अपन को वो देखना पड़ेगा ना, जैसे आप, अगर मुझे लगता है इसको कंपेयर करना है ना, तो अपने को जैसे विक्रम से करना चाहिए। हम्म, क्योंकि लियो सेम। विक्रम वाले उसमें ही आ रही है ना, तो हम्म, विक्रम का हाँ, विक्रम की कोई हाइप नहीं थी जब यहाँ पे रिलीज ऐसा हुई थी। ऐसा बोल रखा है क्या कि वो कनेक्टेड होगा? हाँ कनेक्टेड है। हाँ कंफर्म है, हाँ, वो कंफर्म है। हाँ हाँ। confirm। एलसीयू, LC क्या नाम है, एलसीयू ना। लोकेश सिनेमैटिक एलसीयू से यूनिवर्स। कनेक्टेड है। हाँ, तो और वो भी हम्म, कंफर्म हुआ है ना कि रीमेक है, वो भी हो गया। अब उसके एक नए पोस्टर में तो लिख कर आया है कि शांत रहना है, गुस्सा नहीं दिखाना है। हाँ वो एग्जैक्ट कॉपी है, मतलब फिर मूवी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नाम है मूवी का। हाँ हाँ उसकी रीमेक है, पर मैंने वो देखी उससे नहीं। अच्छी हाँ। मूवी है, और वो, और लेकिन एक उसमें एक्शन नहीं है, ये चीज है बस। अरे अच्छा। अच्छा विक्रम की जैसे आप कह रहे हो ना, विक्रम से कंपेयर करना चाहिए, और विक्रम उतनी बड़ी हिट नहीं रही थी हिंदी में। हिट नहीं बोल रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि मतलब हाँ जब वो आई थी तो हाँ उसके बारे में लोगों को इतना आइडिया नहीं था, हाइप नहीं थी मूवी की। पता ही नहीं था तो कि कुछ ऐसा हाँ, भी है। तो क्योंकि जैसे मैं गया जब थिएटर में देखने, तो मतलब बहुत कम लोग थे थिएटर में, मैं हम्म, मतलब स्टार्टिंग में ही गया था। हाँ मैं भी और 3 लोगों के हाँ, साथ ही था। हाँ मैं वही मैं तो तो। हाँ, ओटीटी पे देखा था मैंने। हाँ बट जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जब लियो रिलीज होगी नहीं नहीं तो ये विक्रम वाला सीन नहीं नहीं, होगा। विक्रम लोगों ने बाद में देखी थी, तब हाँ उनको पता चला कि हाँ भाई साहब हाँ टाइम मास पे हाँ रिलीज एंटरटेनमेंट होने ऐसा के भी हो बाद। सकता है। नहीं मतलब थिएटर्स में भी लोग अच्छा बाद में अच्छा। जाने लगे थे, क्योंकि विक्रम मुझे ऐसा याद है कि किसी बड़ी मूवी के साथ रिलीज हुई थी आई थिंक। नहीं वो उस समय आई थी वैसे तो, अप्रैल में जून में आई थी, 1 जून को आई थी शायद। तो विक्रम आई थिंक। केजीएफ के बाद आई थी, काफी 1 महीने बाद। पर मतलब किसी, या तो किसी और हॉलीवुड मूवी के साथ और रिलीज हुई थी शायद या ये था किसी। ना, विक्रम में जैसे हाइप ना क्रिएट होने का इधर एक रीजन था कि उसमें सॉन्ग्स उतने नहीं थे। सॉन्ग्स थे भी कि नहीं थे, नहीं थे शायद। सॉन्ग्स नहीं नहीं तो थे। मेरे को सॉन्ग याद नहीं भी थे, नहीं नहीं आ थे, रहा है। नहीं थे, सॉन्ग कोई थे एकदम सॉन्ग थे, ना वही के बराबर स्टार्टिंग में से। कमल हसन वाला आता है। हाँ एक था, स्टार्टिंग वाला वो ड्रिंक ट्रेन हाँ वाला करता जो, है उसमें, हाँ। हाँ। प्रॉपर म्यूजिक वीडियो नहीं ना है, कुछ वैसा डांस नंबर ये हिंदी में सब। नहीं आया ना। मोहित अरे तो देखो ये, मोहित अटक गया क्या? हाँ, हाँ तो मैं विक्रम से रिलेटेड यस। ये बता रहा था कि ना, वो था मेरे पास एक स्टैट, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 2 करोड़ लगाए थे शायद उन्होंने हिंदी बेल्ट में, अच्छा। मतलब, और उन्होंने कमाए 8 करोड़। तो ओ उस वो हिसाब से तो उनका अच्छा सही है। हो गया था हिंदी में, मतलब हाँ उन्होंने प्रमोशन ही सही है। कम किया था बहुत। विक्रम का हाँ म्यूजिक भाई बहुत मस्त। तगड़ा, बहुत और तगड़ा। वो शायद ओरिजिनल म्यूजिक कोई रिमिक्स किया था इन्होंने। वो हाँ ओरिजिनल सुने हाँ पुरानी विक्रम का? नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं, ओरिजिनल पुराने अच्छा वाले में भी, विक्रम में भी कमल हसन ही है। अच्छा, तो तो उसको हाँ वो एक तो तरह पता हाँ है। से, हाँ वो तो हाँ, बताया, वो तो तो मूवी के उसका भी अंदर ही एग्जैक्ट बता दिया। म्यूजिक है। हाँ फोटो ही दिख हाँ गई थी वो तो। हाँ हाँ हाँ, तो उसका एग्जैक्ट म्यूजिक है यार। ऑसम। पर मतलब वही मैं कह रहा था कि जैसे जो ये लियो आएगी, हम्म, तो लेकिन लियो की ऑलरेडी हाइप है, इस बार है। हाँ, तो वो मतलब कंपैरेटिवली बेटर बिजनेस करेगी, इज व्हाट आई थिंक। कुछ तो हाइप मतलब इस वजह से हो गई ना कि साउथ के डायरेक्टर्स बना रहे हैं, एटली ने जवान हम्म, बना दी, वही हम्म। तो इस वजह से भी होगी। जेलर भी देख ली लोगों ने।
जेलर देखी आपने मोहित भाई? मैं देख लिया, मैं देख लिया। जेलर जेलर नहीं जेलर देखी लेकिन यार। पता है ना जेलर मतलब मस्त थी। मेरे को एक इश्यू लगा जेलर से, क्या क्या बहुत ज्यादा कलरफुल थी। है ना? मैं चश्मा लगा के बैठा था इसलिए थिएटर में, सनग्लासेस लगा के बैठा मेरे था को मैं, ये बहुत फील ब्राइट और इसलिए बहुत बना कलरफुल। क्योंकि सिनेमेटोग्राफी देखो कैसे लगी तेरे को? अच्छी है। सिनेमेटोग्राफी सब कुछ अच्छी है ना, है। इशू बढ़िया है मेरे को सिनेमेटोग्राफी, मेरे बढ़िया है। सब कुछ अच्छा लगा, बस ये लग रहा था ना जैसे कि इवन सैड मोमेंट जो रहता है ना उसको भी कलरफुल बनाया हुआ है पूरा। वो ऐसा लगता है ना कि आप इमोशन फील नहीं कर पा रहे हो। वो फील होता है जैसे होता है ना गाना, कि लेकिन गाना वो फील करवा रहा था थोड़ा बहुत। मेरे को वो थोड़ा इमोशनल एंगल थोड़ा मिसिंग लगा। और एंडिंग में तो भाई अच्छा था, ट्विस्ट अच्छा था, रजनीकांत का डिसेंट मूवी है। रिसेंट देखनी पड़ेगी लगता हाँ वो जेलर जेलर देखो देखने है, लायक है यार, जेलर देखने लायक है। लेकिन हाँ ओके। विक्रम जैसी नहीं है। विक्रम थोड़ा नेक्स्ट लेवल है हाँ, विक्रम तो बहुत जो सारे एस्पेक्ट को वो पकड़ के चलती है ना, जैसे भाई, विक्रम को बहुत आप अच्छे से वो वही क्या, एक तो उसका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, वेल एक्शन डायरेक्टेड है एक्शन, भाई, और एक्टर्स का सारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है उसमें। वो इसी वजह से लियो से मतलब काफी उम्मीदें लग जाती है, हाँ लगता है कि हाँ मतलब मूवी काम कर और जाएगी। लियो के बाद में मतलब कैथी 2 आएगी जिसमें रोलेक्स होगा, ये समझ में नहीं आ नहीं रहा, या नहीं रोलेक्स वो की तो सोलो कंफर्म मूवी। किया वो तो नहीं थलाइवर नहीं पे काम कर रहा है ना अब। हाँ तो डायरेक्टर फिर ने क्या बोला है, अभी वो तलाइवा की मूवी आएगी उसका कोई कनेक्शन नहीं है लियो की यूनिवर्स वो से, तो वो अलग हो सुना गई। है। फिर काइथी हाँ 2 आएगी और रोलेक्स का स्पिन ऑफ बनेगा अलग, हम्म, उसके हम्म, बाद विक्रम पर देखा जाएगा, ये बोला है उन लोगों ने। ओहो। 3 अच्छा फिल्म है बैक टू बैक। और जो जेलर थी वो तो थलाइवर 169 थी ना? तो 170 कोई और होगी। अच्छा अभी तक अनाउंस नहीं हुई। नहीं यार, वो कुछ कर रहे होंगे। 171 है ये। अरे वो है बढ़िया ना चल रहा है। लाल सलाम है ना, हो तो गई है, हो गई क्या, पता उसकी नहीं यार। डबिंग चल रही है। ओके। अच्छा, हम्म, हाँ अपने तो वो वाइड। एक जेलर में था ये कि भाई रजनीकांत को जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना, मतलब लगता है कि हाँ भाई हर सीन में ट्रिब्यूट दिया जा रहा है इसको। इवन लेकिन जब अच्छा प्रेजेंटेशन लिखा है। आता है सुपरस्टार रजनी, जब लिखा आता है हाँ वो पुराने स्टाइल में लिखा आता है बिल्कुल। वो हाँ 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 स्टार्ट से वैसी है वो नाम। हाँ। हाँ तो लेकिन हिंदी बेल्ट में जेलर फ्लॉप है, पता है ना? हिंदी बेल्ट में हो जाएगा, पता नहीं ये क्यों, हो रहा है। मेरे मेरे को ख्याल लग से रहा है बस लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर जवान ये सब प्रमोशन आने नहीं हाँ की है। वजह मतलब से अभी। वो बेसिकली वही है कि वो दूसरी जो मूवीज के साथ रिलीज हुई है ना, वो हम्म, इस वजह से नहीं उसका जैसे यही रीजन होगा। विक्रम की तरह इसका भी प्रमोशन नहीं हुआ था हिंदी बेल्ट में, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ खास मेरे जैसे, हाँ नॉर्मल स्क्रीन भी ऑडियंस शायद नहीं था मैं ना मानूंगा उतना। कि मैं नहीं, नॉर्मल ऑडियंस हूँ, मेरे को पता तक नहीं चला कि जेलर मूवी आ रही है कोई ऐसी। ये नहीं गदर लेकिन के साथ रिलीज हुई है आई गेस। गदर के साथ रिलीज हुई है हाँ तो यार और ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा हाँ, वो। और जैसे भोपाल में क्या हुआ था कि इस, हाँ मैंने इसीलिए नहीं देखी, मेरे को याद आ गया क्योंकि इसके हिंदी शो ही नहीं थे। हाँ मैंने तमिल में नहीं देखी थे। थी, अच्छा कहीं सबटाइटल्स मैं के हिंदी साथ। शो हिंदी नहीं थे। हिंदी डब्ड देखा, हाँ डबिंग अच्छी मैंने नहीं भी है मैं हिंदी बोलूंगा, हिंदी डब्ड देखा, हाँ। मैंने तमिल डबिंग में उतनी देखी अच्छी थी। नहीं है। ओके, तो मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि इसका तमिल में शो थे और हिंदी शो ही नहीं लगाया था। मैंने क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा हिंदी शो क्यों नहीं है भाई। देन आई रियलाइज कि पूरी स्क्रीन गदर से ही भरी हुई है। हाँ साउथ की तो फिल्म का ये हो गया ना कि अगर गदर गदर में जेलर को पीटा जा रहा है और यहाँ जेलर नाम की मूवी रिलीज करोगे तो कैसे वही। चलेगा। गदर देखी आपने मोहित भाई? नहीं भाई, गदर भी नहीं देखी? नहीं अस ब्रो अस, मैंने भी नहीं देखी। भाई मैंने वो नहीं देखी क्लिक गदर बिट अभी है, तक। क्लिक तुमने बिट है देखी मोहित नहीं क्या वो। सही? नहीं मैंने देखी तो मैंने देखी है। नहीं, गदर टू की बात मतलब ये अच्छा वाली। गदर, हाँ दोनों नहीं देखी है। अच्छा मैंने दोनों देखे हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने गदर अच्छा 2 नहीं देखी। मतलब नहीं वो तो बहुत गदर 1 ऑब्वियस तो हो गया ना। देखना चाहिए यार, गदर 1 तो देखनी चाहिए गदर ऋषि को। 1 नहीं देखी, गदर 1 देखी है, 2 नहीं देखी जो हाँ अभी आई थी। अरे 2 1 तो तो पता देखना चाहिए, नहीं 2 मतलब दोनों देखना चाहिए। 1 तो देख ली, 2 का मैं मन नहीं कर रहा था इतना। इन लोगों ने मतलब रिव्यू भी ऐसा दे दिया था यार, मतलब कि कुछ नहीं भी हो मतलब रहा है, मेरा तो मेरा कुछ भी मिक्स हो रहा रिव्यू है मैं कुछ भी बताऊं हो रहा है, मजा वो आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मजा आ रहा है, तो क्या देखो कि मैं नहीं? सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। वो सब मूवी होती है ना, वो माहौल की वजह से मजा आती है। हाँ मतलब तुम शायद घर में उतना एंजॉय नहीं कर पाओ, लेकिन थिएटर में जो माहौल रहता है ना, उसके वजह से मेरे को उसी लिए एंटरटेनिंग लगा था भाई। किसी को कोई मतलब नहीं, सब चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। मैं बोला कि भाई सब चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्लाऊंगा। मेरे को पता नहीं, मतलब मजा नहीं आया था वो। और अच्छा मतलब मैं वो मतलब फर्स्ट थोड़ा हाफ, थोड़ा तो सब्सटेंस चाहिए मूवी में, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ मतलब वो हाँ फर्स्ट हाफ में पूरा सनी पाजी वाला एंगल हटा के और वो लड़के का रोमांस घुसा दिया और हाँ, उस बात भयंकर। का मेरे को भी अजीब लगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था, मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी कोई सेंस बन रहा है, ये बिरयानी बनाने चला गया उधर। वही वहां जाके बिरयानी ही क्यों बनाना है, कुछ और क्यों नहीं नान बना लेता, बिरयानी ही क्यों बनाना और मतलब है। आप मतलब मूवी का पर्पस डिफीट हो जाता है ना, जैसे वो अपने फादर को ढूंढने के हाँ लिए आया हुआ है और फिर वो हाँ पूरा, हाँ वो चीज तो वो हाँ। खैर वहाँ ठीक है। वो वाले मोमेंट पे मेरे जुबान से यही निकला था कि हम्म, इट्स अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक। हाँ
पाकिस्तान और भेज दिया। और सोचो बिहाइंड द सीन में मतलब डायरेक्टर लेकिन से पूछा गया कि इतना टाइम क्यों लगा स्क्रिप्ट को लिखने में, तो बोल रहा था कि अच्छी स्क्रिप्ट मिल ही नहीं रही थी, और जब ये तो स्क्रिप्ट फिर आई, बुरी से जब काम चला लिया नहीं फिर। नहीं अजीज भाई लो, अटक गया। मैं अटक गया शायद। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो जब राइटर ने स्क्रिप्ट लाई हाँ कि भाई ये फाइनल है, तब जाकर के मेरे को सुकून मिला होता दिल पर कि हाँ ये एक अच्छी स्टोरी है, इस पर मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, और फिर वो जब अजीज भाई अजीज भाई जब भी ना किसी डायरेक्टर की लेने वाले होते हैं ना अटक जाते हैं। अरे हर हर बार का बार है, हर बार का है। पॉडकास्ट में। हाँ, नहीं तो वो तो डायरेक्टर ने यही बोला कि जब उसने स्क्रिप्ट सुनी तो वो एकदम अंदर से खुश हो गया, और स्टूडियो को भी सुनाई तो उन लोगों ने बोला कि तुमने पिक्चर क्रैक कर ली, सीक्वल। मैं बोला भाई जब देखा मैंने क्या क्रैक किया है मूवी को, वो क्या इसलिए नहीं खुश हो देखो, गए ना क्योंकि मैंने वो फर्स्ट मैं हाफ में वो बताऊं लड़ने का काम। वो गदर 2 जो थी क्या ना, वो फर्स्ट हम लोग हाफ के में? लिए थी नहीं, वो हम लोग के पेरेंट्स के लिए थी। हाँ वो पार्ट 1 में डेफिनेटली। बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे वो लोग स्टोरी हाँ वाइज। हाँ। और नहीं, अमन मल में मैं अगर बोलूँ ऑनेस्टली बोल, ये चीटिंग है लिटरली। पहले पार्ट ना बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। यार उन तभी लोगों तो ने पार्ट 2 बना है अजीज भाई। पहला पहले चला है पार्ट के तभी तो दूसरा बना नहीं है। बोल रहा हूँ ना, पहले पार्ट के बाद है ना, उन्होंने मतलब अपनी क्वालिटी को एकदम डिप करके बोला कि भाई जितने कम बजट में तुम मूवी बना सकते हो ना बनाओ। डायरेक्टर बैठ करके बोल रहा है, सोचो इधर विकिपीडिया पर जब तुम बजट चेक करो ना तो मूवी 100 करोड़ की दिखा रही है। यार और फिर विकिपीडिया को कौन मानता है कि वो सही मैं इन्फो है? मैं अपडेट कर रहा हूँ तो, और बाद में फिर जब जो क्रिटिक्स है वो लोग बोल रहे हैं कि मूवी का बजट 40 करोड़ है वो लोग। और फिर जब डायरेक्टर से पूछ रहे हैं तो डायरेक्टर बोल रहा है कि मैंने 100 करोड़ से भी कम बजट में फिल्म बनाई है। तो फिर सामने वाले मतलब कोट कर रहा है कि तो क्या आपने 80 करोड़ में बनाई है, 90 करोड़ में बनाई है, बोलता है हाँ उसी के बीच। डायरेक्टर ये वहाँ कंफर्म कर रहा है। और जब फिर मूवी आ रही है अभी, आई थिंक वो विकीपीडिया पर मूवी 60 के 70 करोड़ की होगी कि इतने करोड़ की नहीं फिल्म है देख के ये। लग रहा होगा ना कि कितने की है, वो तो पता वो चल रहा होगा ना। देख के मालूम मूवी है उतना हाई डायरेक्टर, बजट नहीं है। अरे डायरेक्टर को मतलब बोल दिया गया कि आज की टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ करोगे, तो बोला भाई मैं तो ड्रोन के शॉट्स यूज़ करूंगा। बस बोले ले लो मूवी बना दो तुम। फिर वो ड्रोन से खेल रहा एक है, पूरी अमेजोन पिक्चर से बनाया ड्रोन था। मंगवा लो तुरंत 3,500 वाला। हाँ DJI हाँ मंगाओ जल्दी। बस, मैविक और प्रो चाहिए बोलो मेरे को। टीनू वर्मा को एक से एक एक्शन डाल मैं दे, कार उड़ा दे, ये उड़ा दे, तो वो उड़ाते जा रहा है टीनू वर्मा, और मैं ये लोग तो एक्शन पे बोलूंगा एक्शन भाई, निकाल रहे मेरे को थिएटर का माहौल बहुत मस्त लगा था। मैंने एंजॉय किया मूवी पूरा, हम्म। और मेरे मम्मी पापा दोनों एंजॉय कर रहे थे। वो बताओ जब सनी पाजी का बेटा भी गोली और चला रहा होता है और सनी पाजी भी चला रहे होते अभी हैं, उसको तो सनी उसको तो पाजी बचपन कैसे याद कर रहे हैं कि वो बेटा हेल्प कर रहा है वहां पे? बहुत नॉस्टैल्जिया डाल रहा है ना। डिफरेंट सिनेरियो और है दोनों ये के। नहीं गांड पट्टी में और आपको यादें नहीं कैसे आ रही गन है? नहीं, देखो, अमन गन नहीं चला रहे होते यार, ग्रेनेड फेंक क्या रहे होते हैं। और आगे फिर ग्रेनेड? बीजीएम, हाँ ग्रेनेड फेंक और रहे फिर होते बीजीएम हैं। बजता है, ओ हो करके बजता है। तो और हाँ अरे ये नहीं, देखो ना, हाँ वही है। मूवी ऐसे टेक्निकली बनाया गया है कि वो जो बेटा है डायरेक्टर का, उसका करियर बनाने के लिए। बट हाँ मेरे को ये लगा, समझ में आता इसी है। बट करियर इसीलिए तो खराब मैं किया बोल गया रहा था ना, भाई। क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि वो स्क्रिप्ट क्रैक कर ली उन लोगों ने। हाँ हाँ, लेकिन अगर सोचो स्टोरी वाइज तो करियर वहां खराब किया गया है। मूवी में क्लियरली दिखाया गया है कि जो बेटा है वो सनी तारा सिंह के बिना वो कोई काम का नहीं है। अरे गया वहां पे। मैटर वो करता ही नहीं ना, मैटर वो चीज करती नहीं। मैटर ये करता है कि उसको उनको इम्पोर्टेंस देना था मूवी में, तो उन्होंने पूरा एक उसको एक फर्स्ट आर्क हाफ दिया उसको, 1 घंटा 1.25 घंटा उसको दे दिया। हम्म। अगर उसको सनी पाजी से इम्पोर्टेंट दिखा देते ना, तो हम्म, फिर तो पिक्चर फिर तो फिर तो तुम गाली पड़ने नोटिस वाली करो थी। वो जब पकड़ा गया उसके बाद लुक चेंज हो गया है उसका पूरा। शुरू हाँ में लुक था वो दिख नहीं रहा था वैसा जैसा शुरू में था। भाई लेकिन ये बहुत। तो मानते हो ना, सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस अभी हाँ भी हाँ, कमाल की है सनी भाई। देओल ने भयंकर कैरी किया भयंकर, पूरी नो फिल्म को डाउट। यार, पूरी पूरी पिक्चर फिल्म को भाई, कैरी कैरी करी है, किया है। पूरी पिक्चर। पूरी की पूरी हाँ एंड, भाई एंड बचा लिया उसने पूरा। हाँ लेकिन भाई, वो वो देखते ना, मतलब एक फिल्म हिट वो देने के वाला बाद जब, सीन नहीं हथौड़े से इसके मारता बाद, है, खट सर गायब। नहीं इसके बाद जब सनी देओल जिस लेवल की इंटरव्यू दे रहा था, देखा किसी ने? क्या? देखा भाई मैंने। ओ किसी ने देखा वो IQ वाला? ओ अरे मैंने देखा। भाई पागल, भाई भाई मार्वल भाई सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके पास फैमिली है, सबको मार सकता है बोलता। कौन? तारा सिंह, अच्छा तारा सिंह सारे सुपर हीरोज को तोड़ देगा बोलता है। तो हाँ, ये तो और ये तो फिर ये तो भाई विन डीजल की राह पे चल रहा है, इसमें गलत बात क्या है? सही तो है। मैंने वो आईक्यू वाला देखा था। IQ वाला देखा मैंने। हाँ, ओ इंस्टा पे बहुत भाई बना है। वो हो जाता है सक्सेस के बाद, लगता है इधर। वो भी गदर 2 के लिए भी बोल दिए थे कि ऑस्कर ऑस्कर में भेजने का सोचेंगे। अभी जवान के लिए भी बोल दिए कि ऑस्कर में भेजने का पता है क्या, सोचेंगे। अगर IQ की जगह कुछ और वर्ड यूज किया जाता ना तो सेंस बनता थोड़ा सा कि चलो ठीक है बचपन में पढ़ने में तेज होगा आदमी, या हाँ क्लास में टॉप टॉप करता IQ, था मैं। हाँ IQ गलत वर्ड यूज कर लिया है वहाँ पे।
बिल्कुल, और आपका एक वो क्वांटिटी हो पर्टिकुलर गया। आंकड़ा भी बता दिया ना फिर आपने। हाँ क्वांटिटी बता दी कि इतना इंटेलिजेंट हूँ मैं, देख लो। वो छो थोड़ा और ऊपर नहीं गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती फिर। 200 पे तो ओ भाई 180 190 भी। चड्डा इसे समझाओ। तो और यही चीज तो वो हर वाला सिनेमा एरा के वापस आ रहा है। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र टाइम का जो एरा था ना थिएटर में, कि सीटियां बज रही हैं, कपड़े फेंक दे रहे हैं लोग, वो एरा वापस आ रहा है अब। नहीं अबे नहीं लेकिन नहीं यही तो अमिश, तुम सिनेमा बोल। को हर्ट कर रहा है ना ओवरऑल, यही चीज कि हम्म, हर को अब कोई सिनेमा को वैसे मतलब फिर से वही माहौल आ गया जब सबको भाई धूम धड़ाका और मासी फुल, मूवीज। हाँ फुल हाँ, चाहिए मास कि भाई मूवीज का। शोर शराबा। नहीं अमन, तो नहीं उसमें ये होता है कि जैसे वो मूवीज जो थोड़ा डेप्थ में जाती है और थोड़ा नई चीज एक्सप्लोर करती है वो गायब होने लग जाएंगी वो मूवीज। ओटीटी की तो वजह वो से हो रहा होता है ना ही ये है। तो। इसका मेन रीजन तो ओटीटी हो गया ना, क्योंकि ये सारी नहीं मूवीज नहीं ओटीटी पे आ मैं रही क्या हैं। नहीं, ओटीटी भी कह तो सकते हो, पर मैं कहूंगा एक तरह से मिजाज भी होता है कि यार जैसे जैसे मान के चलो 2000 से लेकर 2010 या 2011 तक जो मूवीज आई थी, भाई क्या वाइड पैलेट था, मतलब हर हम्म तरीके की मूवीज थी उस टाइम पे। हम्म। और उस टाइम अगर ये माहौल होता कि जो मास मूवीज है वही देखेंगे वही चलेगी, तो फिर तो वो मूवीज बनती ही नहीं ना उस टाइम। तो ये तो एरा आता है ना हर बार, बॉलीवुड का हाँ तो ये वही एरा तो एरा है वही भाई। वो एरा चल रहा है सर्कल ये। चलते रहता है ना, और वो अब तो ये सर्कल चलते साइकिल है, रहता है। ये हाँ, फेज है। हाँ नहीं हाँ, तो देखो, वो सर्कल चले, मैं बोलता हूँ, लेकिन ना गदर जैसा नहीं चले, क्योंकि उसी ये तो पर्सनल ग्रज है, देखो फिर अटक ये गए, देखो बेइज्जती ठीक करते है। अटक गए। इस बार मैं अटक बोल गए रहा हूँ कि आप। हाँ हाँ वही बोलो। पता है, मतलब कंटेंट कंटेंट बनाओ, लेकिन ना गदर है ना, मास मास लेवल के नाम पर ना भाई, सच में काटती है ऑडियंस का। जेलर देख लो भाई, बहुत इम्प्रूव है, मासी मूवी है, कितनी इम्प्रूव है नहीं, लेकिन। वैसे देखो, वैसा हो जाता है ना अजीज भाई, यहाँ पे वैसा सोचने का है कि हमें कैसी लगी मूवी, वो मैटर नहीं करता है। अगर मेजोरिटी ऑडियंस वैसी मास मूवीज एंजॉय कर रही है तो करने दो, क्या दिक्कत है। अरे नहीं फिर, चाहते हैं कि हाँ मेरे को एंजॉय करना, मेरे को मजा आ रहा, मेरे 200 रुपए वसूल हुए, तो नहीं मेरे करने को, दो। आमिश मेरे को ये बताओ, मतलब जेलर मतलब तुम इंजॉय नहीं करते, तुम थिएटर में देखोगे ना और ज्यादा इंजॉय करते हो। मैं हाँ, बोलता थिएटर हूँ में जेलर का तो यार ऑडियंस, मजा ही मैं आ तो गया मैं होगा तो भाई। बोल रहा ऑडियंस को अजीज भाई, तुमको बदलना है भाई। मैं जेलर भी इंजॉय करता, मैं गदर 2 भी इंजॉय कर गया। मेरे को OMG 2 में भी मजा आया, मेरे को जवान में भी मजा आया। नहीं अल्टीमेटली लेकिन अब मतलब क्या कर फायदा सकते। ये है, अल्टीमेटली सबसे इसका कंक्लूजन ये ड्रॉ कर रहे हैं कि अपन को मतलब इस चीज से है कि लोगों को सिनेमा में देखने में मजा आ रहा है, फिर वो हाँ कैसा भी हो। जो अपन कोविड के एक्सपीरियंस। बाद एक जो वही वही हाँ, वो जो और अपन हर ने तरह फेस के किया था ऑडियंस ना। के लिए हर हाँ कुछ रहना भी चाहिए, एग्जैक्टली सही और बात मेरे है। को मतलब लगता है। लोग क्या है थिएटर्स में जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी वांट अल्टीमेटली ना, कि मतलब हम्म और लोग ओटीटी का थिएटर्स में आना, जाए। ओटीटी का आना बुरा नहीं है, क्योंकि देखो ओटीटी पर मैं चाहता हूँ दिल से कि 8 मूवीज बोलते ना, फले फूले, क्योंकि 8 मूवीज हाँ के लिए थिएटर नहीं है, थिएटर में ऑडियंस नहीं जाती है, तो इसके लिए ओटीटी उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। बट यहाँ पर क्या हो रहा हाँ, था, कोविड के टाइम पे सब बड़ी बड़ी मूवीज भी ढकेल रहे थे कि डालो डाल दो डाल दो डाल दो करके। ऐसी भी जो कूली नंबर 1 जैसी मूवी भी आई थी जो किसको देखनी नहीं थी, अभी एक और एक अनाउंसमेंट हुई है, फिर से डेविड धवन और वरुण धवन के साथ में कोलैब होकर मूवी बन रही है। हम्म मैं बोला भाई वापस कचरा अनाउंस हो रहा है, तो लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए कि भाई उसको एक्टिंग एक्टिंग करता है तो तुम लोग फिल्में नहीं देखते। भाई मैं जितनी देखता होती तो तुम लोग नहीं देखते, वरुण धवन के जो फैंस ओए होते हैं। फ्लेक्स। हाँ मैं तो करूंगा ही भाई, मैं और उस पर भी हुआ था वो अर्जुन कपूर पर, मतलब तुम सबने ट्रोल किया, लेकिन मैंने बोला कि भाई आने दो, एज अ विलन आ रहा है तो एक देखते हैं, क्योंकि अच्छा, उसने यहाँ औरंगजेब पलट भी गए किया। आप, तुम सबने नहीं ट्रोल नहीं कर अबे दिया तुम लेकिन। सबने कैसे सुनो बोल दिया, मैं तो जानता भी सुनो नहीं क्या बात हो रही है। नहीं सुनो, मतलब अर्जुन कपूर के मतलब एज अ विलन, देखो डायरेक्टर अच्छा है अच्छा वो डेविड जो धवन पिछले भाई। हफ्ते बात हुई है अपनी। सिंगम सिंगम हाँ अगेन। सिंघम यस विलन, यस 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 यस। क्योंकि ये मैं डेविड कहाँ धवन के ट्रोल किया केस था, में। मैं तो बोला था अजीज भाई कि इससे बड़ा विलन तो हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं अरे किसी की पूरी भाभी पिक्चर ही वो चुरा ले बदल नहीं, रहा है गया। तो। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब विलन का मतलब शेड है, मतलब कोई एक एक्टर होता है कि उसके लिए एक रोल बना हुआ था, मे बी क्लिक कर जाए ट्रेलर देख करके, नहीं तो हम बैठे हैं भाई बैंड बजाने के लिए, सीधी साफ बात है। लेकिन उसके साथ में कंपैरिजन क्या बनेगा कि वरुण धवन और डेविड धवन का कोलैब हो रहा है, तो मैं, मेरे को बोल रहा है कि तू उसको कैसे ये कर रहा है, फिर उसको भी सपोर्ट कर। मैं नहीं करूंगा भाई सपोर्ट, उन लोगों ने अच्छा कंटेंट कभी दिया ही नहीं साथ में, तो मैं सपोर्ट क्यों करूँ उसको। और अर्जुन कपूर की बात रही तो उसने औरंगजेब भी बनाई है, उसने कुत्ते बनाई है, और आई थिंक वो बनाई है एक और, एक संदीप और फरार। पिंकी फरार। हाँ भाई संदीप भाई, उसमें एक्टिंग देख लो उसकी, अच्छी एक्टिंग है, क्यों बुरा बोलूं, जब अच्छा किया तो अच्छा बोलूंगा। क्या और सीन है एक अजीज भाई, ये मिजाज पिछले हफ्ते था नहीं, कुछ हुआ है। क्या मैं बता दूं, पिछले हफ्ते ना मेरे को तुम लोग कोई नहीं दिख रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, बस फिर मैं ठीक बैठा है, था एलियन बन के, फिर बस ठीक मेरे को है। मैं बोला हम था लोगों बस को अजीब नहीं लग निकाल रहा है क्योंकि लूं। ये बात नहीं थी पिछले हफ्ते।
निकाल लूँ मैं, वो बोल रहा था भाई, बस आज और कुछ बहुत नहीं। तारीफ हो रही है अजीज भाई, क्या बात है अर्जुन कपूर नहीं की? देखो, नहीं वो बात नहीं है, मतलब जो पुराने जहाँ प्रोजेक्ट गिना रहे हो आप, भाई मैं तो जानता भी नहीं कुछ भाई प्रोजेक्ट इनमें से। नहीं रिसर्च जा- रिसर्च करके आए हो ऐसा लग अजीज रहा है नहीं पूरा। नहीं मैं रिसर्च नहीं, मतलब कोई कोई मेरे को वीडियो पूछेगा बना तो के मैं बैठे हो क्या आप अभी? नहीं, कुछ भी नहीं ये बनाया, मतलब स्क्रिप्ट कोई अजीज भाई स्क्रिप्ट का लिख के अजीज 15 भाई में का से 2 लास्ट अच्छे सीन बता का दिए तो कुछ हाँ नहीं, मतलब मेरे को बंदा मतलब पूछ रहा था ना कमेंट में, तो मैंने उसको 2-4 रिप्लाई दिया था मेरा, तो इसके लिए मैं अच्छा यहाँ पे अच्छा ही अच्छा बता अच्छा दूं थोड़ा, अच्छा। और क्या है। नहीं नहीं सही है, नहीं ट्विटर सही पे है, सही है। एक्स पे रहने से थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। अमन आओ तुम पर भी झगड़ा करो। मैं पर झगड़ा जैसे करने वाला आदमी नहीं हूँ। जैसे क्या है कि अगर उसने 2-3 अच्छी दी है तो फिर इतनी खराब भी तो दी है। हम उसने फिर बहुत सारी खराब दी है, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा खराब दी उसने भाई, तो उस लेवल में देखो। लेकिन अब रोहित शेट्टी ने लिया है तो मैं भी कुछ सोच समझ कर लिया होगा कि भाई अरे उनका थोड़ा कंटेंट डर बहुत तो बड़ा है। कैसे होता है ना कि अब फरहाद सामजी का, अहमद खान का, ये सब का नाम सुन के लग जाता है ना कि भाई अरे ये है उफ, हम्म, वैसा ही लगता है उन अर्जुन पर तो कपूर का भरोसा ही नाम नहीं वही सुन है, के। वही वही। उन पर तो भरोसा नहीं। बोल देखो, शुरुआत से फरहाद सामजी अच्छे कंटेंट नहीं दे रहा है। उसने कई सारी जो मूवीज जो इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हिट मानी जाती है, भाई मेरे लिए वो अच्छी मूवीज नहीं है, मैं सीधा बोलूंगा भाई। तो अब लोगों को लगता है कि भाई उनके लिए वो कल्ट क्लासिक है, वो लोग बोलेंगे, मैं तो नहीं बोल रहा भाई। तो इसके लिए मेरे को आने वाली वेलकम पर, मोहित तुमको वेलकम पर कितना भरोसा है जो आ रही है, वेलकम टू द जंगल? कहाँ वो क्या, बिल्कुल भी नहीं। देख देखा देख तो लो। अनाउंसमेंट तुम देखा देखो ना, उसका? उसका वो एक प्रोमो देख के कैसे अपन अंदाजा लगा सकते हैं ना, नहीं नहीं, मतलब वो प्रोमो तो से एक अंदाजा नहीं लगा स्टूडियो में सकते। हाँ शूट हुआ हुआ और मैं तो ये सोचा उन्होंने प्रोमो में कुछ नहीं लिखा, मूवी में क्या लिखेंगे ये अरे लोग। मैं बोल रहा हूँ ना मोहित, इस केस में पहली वेलकम का प्रोमो देख लेना, वो कितना तगड़ा है, और ये देख लो कितना बेकार है नहीं वो वो प्रोमो। देख लो ना, अभी के टाइम पे प्रोमो बना रहे हैं लोग, मतलब ये आ रहा है प्री टीजर विजन करके सब रिलीज कर रहे हैं, तो लियो का कितना खतरनाक आया था, वो कंगुआ का एक वही। आया था, उसका और कितना कंगुआ का खतरनाक कितना आया बढ़िया था भाई साहब। भाई। मतलब जो सीन मूवी में नहीं भी होने वाला है उसके लिए, हम्म, मतलब वो लोग इतना मेहनत करके बना रहे हैं, और एक तरफ तुम ऐसा कुछ निकाल देते हो जिसका लाइक कि अरे यार स्कूल के बच्चों से गाना गवा देते, वही। क्या अरे कर रहे फिर हो। ऐसे डॉन 3 का देख लो, तुम अभी आया था। ओह वो भी डॉन 3 का मैंने पता नहीं नहीं, मेरे देखा भाई ख्याल भाई। से पहले पहले वो कैरेक्टर में तो आ जाता डॉन के रणवीर, फिर बना लेते मेरे ये ख्याल से प्रोमो। शाहरुख को लेकर वैसा है फैंडम इसलिए, या फिर पता नहीं क्या, लेकिन नहीं जम रहा है यार बिल्कुल भी। वो आज हाफ एस था वो, बेसिकली हाफ बेक्ड हाँ हाँ उन्होंने वो तो तैयार करके अलग बस चीज सब है, सब हाँ वही वो जल्दी अलग से चीज हमको है। अनाउंस वो करना हो है, रहा है कुछ भी कि बना दो। पता है वही। उसके साथ में हाँ सबसे बड़ा अभी इसका अनफॉर्चुनेट क्या देखो हुआ कैसा था? रहता है, इसका भी प्रॉपर शूट हुआ है ना, इसका हेरा फेरी 3 का। हेरा अभी वो तो नहीं फेरी क्या का पता भी नहीं हेरा कब शूट से फेरी। हुआ है शूट हो गया है। वो, हाँ और उसको शूट मालूम है ना, फरहाद समझी ने किया है। हम्म। उफ एनिमल का बढ़िया था जो प्री टीजर था, अरे हाँ ऐसा वो ऐसा था एनिमल का भाई। पोस्टर वैसा आया वैसा ओए। अच्छा वो मैंने देखा किसी ने ना बता दिया कि वो जो एनिमल का जो प्री टीजर जो आया था ना, जिसमें वो गैलरी में मार रहा है लोगों को, वो सेम टू सेम हाँ सीन हाँ एक साउथ की मूवी में। सेम मास्क लगा रखा है लोगों ने, सेम वो लाल कलर की ऐसा गैलरी है, क्या। वो है उसके पास में हथौड़ा है और वो एक एक करके सबको मार रहा है, और सेम वही मास्क में पहने हुए एनिमीज है सारे। मैंने कहा शेयर करना तो। यार रणवीर ओके यार ओके। कैसे डिफेंड करें अब। ट्विटर पे तो पर लोग यार जानने हम लग जाते हैं। एक्साइटेड तो हूँ भाई मैं एनिमल के लिए एनिमल के बहुत ज्यादा भाई। 28 को आ रहा है हाँ ना। उसका, 28 को टीजर आ रहा है उसका। बताओ यार। बोल। और उसको ये लेकर है भी तो भाई, डायरेक्टर ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि अगर कबीर सिंह प्रॉब्लमेटिक लगता है किसी को तो ये मूवी देख लेना। वही। You want to see violence, I will show you हाँ violence। बस हाँ। मैं सेंसर बोर्ड से डर लगता है, लेकिन यार किसी ने एनिमल का टीजर देखा थिएटर में? नहीं नहीं टीजर मेरे इधर ये नहीं दिखाया यही गया। जो यही प्री अनाउंस हुआ टीजर। था ना, प्री ये जो, टीजर हाँ प्री टीजर, हाँ इसको थिएटर में भी रिलीज किया गया था, लेकिन जहाँ पर वो ब्लड निकल रहा था ना, वो सब काट दिया था उन लोगों ने। मैं देख करके भाई बोला भाई ये क्या है भाई, अगर पिक्चर भी पूरी ऐसी दिखाए तो क्या होगा। वो बंदे को मुझे ऊपर ल- उठाता ना, नहीं दिखाया। मुझे लगता है जो सीबीएफसी है वो बहुत सेलेक्टिव है यार चीजों को लेकर, बायस्ड ये लगता है ये मुझे मेरे तो। को, कि तुम कुछ लोग ये नहीं सोचते पर्टिकुलर हो। मूवीज को लेकर ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरे में बिल्कुल फुल फ्लैश। अरे जेलर में और दिखा दिया। मुझे लगता है पता है हाँ इंडिया में, लेकिन ब्लड और इसको लेकर इतना वो नहीं है, पर मतलब फिर है भी ना, दिखा। हाँ इतना हाँ, नहीं है। इतना तो नहीं लेकिन है। मेरे को ये अजीब लगता है कि ए रेटिंग देने के बाद सीन क्यों कट करना, कोई वो सेंस हाँ नहीं बनता। मतलब और हाँ एग्जैक्टली। वही। और भगवत गीता डाल रखा उन्होंने ओपनहाइमर में, बताओ। वो हाँ, मैं और मानता हूँ भाई, वो भाई तो ऑकवर्ड ब्लंडर हो है गया था, भाई। मैं ऑकवर्ड हो गया था उस टाइम मेरी मूवी देखते बहुत खुद हुए। के awkward चार हो सीन गई था थी यार भाई, वो। बहुत मेरी awkward था खुद सही दिमाग में खराब हो गया भाई। था। मतलब वो बिना काफी देखे awkward scene था। सर्टिफिकेशन दे दिया कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, दे देते हैं कुछ नहीं होगा, और देखेंगे यहाँ समझ तो आएगी नहीं, क्या करें। वो ऐसे सीबीएफसी वाले होंगे, अबे बैटमैन बनाइए इसने, दे दे इसको, दे दे। मतलब वो सीन की वहां पे जरूरत नहीं थी कि मतलब ऐसे कोई सेट जरूरत करते नहीं नहीं, थी, हुए कोई कुछ और जरूरत आगे नहीं इंपैक्ट थी नहीं भगवत भाई। होता, गीता के कुछ वो। चेंज नहीं होता।
हम लोग आके डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे इसी पर कि भाई कोई जरूरत नहीं था, हाँ वो जबरदस्ती का हाँ कार्ड भी देते, कोई स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ वही वो वही बैड वही टेस्ट में कहूंगा, वो बैड टेस्ट में था कि वो उसका वहां पे वो नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, वही कि तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता किसी के पर्टिकुलर कल्चर से, तो किसी के हाँ, ये रिलीजन लोग से। कुछ नशा करके सर्टिफिकेशन देते हैं भाई, इन्हीं लोग जाने। और मैं पता वहां नहीं। पे भी कहूंगा कि वो सीबीएफसी की गलती है यहाँ। तो ये देखो, हाँ यहाँ सीबीएफसी ने इतने बड़े ब्लंडर में आंख बंद कर लिया, ठीक है, और और वहीं किसी मूवी के पर्टिकुलर छोटे छोटे सीन काट रहे, लाइक ओएमजी की तो पूरी वही कर दी स्टोरी, शायद उन्होंने कहा और नहीं तुम कि लोगों थोड़ा ने चेंज करो अब इसको। तुम लोगों ने ये नोटिस किया है, तुम मूवी देखने जाओ, ए रेटेड वाली मूवी होगी, ठीक, मान लो यू रेटेड वाली मूवी है, तुम यू हम्म, रेटेड मूवी देखने जाओगे लेकिन उसमें ऐड ए रेटेड वाले चला देंगे ये लोग। क्या हाँ पी के एग्जाम्पल हाँ ये तो कौन मैंने सा नोटिस ऐड? कौन सा ऐड, कौन सा रेटेड? भाई अच्छा, कंडोम का। भाई अभी अभी हाँ, वो तो अभी किसी नॉर्मल है, वो पिक्चर तो में हुआ था। हाँ, यू रेटिंग मूवी देखने जाओ तुम विद फैमिली, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाओ, यहाँ कॉन्डम अभी कैड, अरे फिर वही मैं कह वो रहा हूँ, अभी किसी पिक्चर में हुआ था, अभी मैं देखने गया था और मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार लोग ये सोच के आए कि ये तो नॉर्मल पिक्चर है और इसमें ये सब हाँ चीजें देखने नहीं मिलेंगी, और फिर तुम ये ट्रेलर और इस टाइप की चीजें दिखा रहे हो अच्छा तो हाँ, ये ट्रेलर बच्चे आते हैं देख ना, रहे हैं। हाँ ट्रेलर आते हैं वही पहले, हाँ हाँ। तो मेरे ये टाइम इसमें पर बच्चे कैसे बचाएंगे अच्छा, फिर? एक्सपेंडेबल्स का ट्रेलर बड़ा था, एक्सप्लिसिट था थोड़ा सा, आई एक्सपेंडेबल्स थिंक 4 का। एक्सपेंडेबल्स, 4 का शायद एक्सपेंडेबल्स का ही था, किसी का तो था जिसमें मेगन मतलब फॉक्स बहुत। थे उसमें। मेरे हाँ को याद है तो मेरे टाइम पर आई थिंक हेट स्टोरी का चला था, ओहो क्या सुपर कूल है हमका चला था। क्या याद ओ दिला भाई दिया। ये सोचो सोचो, ये सारे के सारे और ट्रेलर मूवी अरे वो देखने गए होंगे अभी सब वो यू आ रही है रेटिंग ना वाली। ये हाँ ये वो ऑर्गेजम वाली मूवी है जो। अरे वो उसका भी रियल लाइफ ट्रेलर आया था, स्टोरीज, हाँ। है माय नहीं नेबर्स वाइफ। नहीं, नहीं नहीं महान नहीं, नहीं, मूवी, हिंदी थैंक यू फॉर मूवी। कमिंग, महान मूवी थैंक जो यू थैंक यू फॉर फॉर हाँ कमिंग, थैंक कमिंग। यू फॉर थैंक यू फॉर कमिंग। कमिंग। हाँ अजीज तो भाई को मतलब देखो, सरकाजम हम्म, छूट रहता भाई नहीं है अजीज भाई के क्या अंदर। अजीज भाई सीधी क्या बात है बोले, भाई, क्या नहीं बोले अजीज रहेगा भाई? महान महान मूवी मूवी। मूवी टिफ अच्छा जो अभी अवार्ड में गई है भाई, पता नहीं तुम्हें, वो अवार्ड? कितनी बड़ी फिल्म है। हाँ, वो कौन से उधर पे इवेंट हो रहे हैं ना, टिफ के अवार्ड्स के हो रहे हैं, अच्छा, वो जा वहां सकता है पर, भाई और आजकल। करण जौहर भी अपनी मूवी लेकर के गया वहां पर कोई, कौन सी, कि रॉकी रानी? नहीं नहीं कोई कहाँ, है गोवा? उस, गोवा में हो रहा है फिल्म फेस्टिवल? क्या पता नहीं भाई, फॉरेन में है। अच्छा, तो गोवा और में भी वो तो होने वाला है। थैंक यू फॉर हम्म, मूवी के मतलब अवार्ड अवार्ड के इसमें कौन है, अनिल कपूर, उसकी बेटी, दोनों बेटी, क्योंकि एक बेटी ने मूवी बनाई है ना वीरे दी वेडिंग, और बाकी लोग भी उधर चले गए, चलो हमें भी ले लो, और एकता कपूर प्रोड्यूसर है। मैं नहीं देखा अभी तक, ट्रेलर नहीं देखा हूँ। मैं भी नहीं देख देखा हूँ लो ट्रेलर यार, अभी तक। देखो एक बार ट्रेलर देखो, कितना बोलते हैं ना, नायाब नमूना दे दिया है ट्रेलर लोगों को। मोहित कैसा लगा ट्रेलर तुमको? पता चला मैं और रमेश डिफेंड कर रहे हैं आके। नहीं आ जाओ। मतलब मेरे को इतना खास नहीं लगा मेरे को, मतलब बाकी से देखो मेरे को समझ में आता है कि मूवी की थीम क्या है, ठीक है, वो उसकी जो जो थीम उन्होंने उठाई है और हाँ वो सब चीजें उनकी चॉइस है वो। लेकिन मतलब जैसे मैं वही कह रहा था ना कि जैसे अब कोई मूवी गया है ये सोच के कि मतलब जवान है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग अब बच्चे बच्चे लेके गए हैं और ये सब चीजें, और इसमें आपको ये सब देखने नहीं मिलेगा, और फिर हाँ, इतने और में वो डाल दो ट्रेलर और चल पीछे जाता है उधर पे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो बड़ा अजीब का है ये कोई तो। सेंस नहीं बनता है हाँ, भाई। तो मतलब फिर आप फिर वो जैकलीन आ जाती है चड्डी लेके। वे हाँ, उसका क्या सीन है भाई? अबे ये क्या हमारे, जैकलीन चक्कर मैंने तो चड्डी नहीं है? लेके देखा आ यार, जाती है मेरे तो को दैट दिखा। इज वो, चलो वो तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अरे हाँ दिखाओ तो पर सही। ये तो ट्रेलर ही चल रहा है ना 3 मिनट तक, हाँ। हाँ तो भाई, वो चीज मतलब फिर है। क्या अच्छा, कहते इस हैं बार वो आप लोग वो नहीं कर रहे क्या, मैन ऑफ कल्चर अवार्ड्स? अब तो दिसंबर में होगा अभी ना। तो टाइम है ना, अभी दिसंबर अच्छा, नवंबर जनवरी। क्या पिछली बार तो आ सितंबर गया है था, अभी। फॉर्म आ गया था सितंबर में मेरे पास। नहीं 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 आया था? हाँ तो कब नहीं, आया था? लेट ही दिसंबर में ही किया अच्छा था। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा कि पिक्चरें तो आने दो तुम, नहीं तो फिर दिसंबर हाँ। में ही तो करे, मतलब नहीं तो भाई फिर वही तो, आधी मूवीज तुम तो आई कैसे नहीं जज है। करोगे? पर फिर वो नहीं हो गया था उस टाइम में? मेरे को लगता है ना कि बहुत इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि लोग उसी टाइम वे ऑफ द वाटर उसी टाइम तो आई थी। वे ऑफ द वाटर का कुछ किया था तब, ऐसा किया हाँ, था कि वे उसी ऑफ द टाइम वाटर लोग को, देख के हाँ आए थे, तो मतलब एक हाँ, इम्बैलेंस तो हो ही जाएगा यार वो उसकी वजह हो ही से। होता ही है, हाँ हाँ हाँ, वो तो हमेशा ही ये होता है। है। टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा आपको हम्म। कि भाई इस हम्म महीने तक ये है। अवार्ड में मैं वही देखा हूँ, जो मूवी हम्म सबसे लेटेस्ट में हम्म रिलीज हुई रहती है हम्म। अवार्ड से पहले, वही जीतती है। उसका हाँ कुछ ना मतलब कुछ हाँ, हम एक लोग में तो बायस वही तो हो होता ही है। जाता है, बायस हो थोड़ा सा जाता है, वही नहीं, वही मतलब फ्रेश वही। फ्रेश रहता है ना माइंड में, फ्रेश कि रहती है, हाँ राइट। ये अभी देखा है, ये हम्म हर सीन याद ज्यादा है। डिटेल में चीजें पता होती है, तो हाँ, वही अब है वही। जनवरी कि में कौन सी मूवी आई थी, जनवरी फेब में, याद है नहीं पठान, जनवरी, किसी को। पठान आई थी। जनवरी तो भाई ओ नो। अब तुम ये सोचो कि ये तो ठीक है, अगले साल जनवरी में क्या आएगा अपने को मालूम भी नहीं है, हॉलीवुड का तो बिल्कुल गेम भी बजा भाई पड़ा है। हॉलीवुड का तो पूरा विंटर का नहीं पता ना क्या आएगा। हाँ हाँ, पूरा हाँ। भाई पूरा सीन मैं खत्म। मैं नडी न्यूज बना रहा हूँ, देख रहा हूँ न्यूज ही नहीं आ रहा, न्यूज सब ही नहीं आ रहा सेम सेम, मैं बैठा हूँ भाई मैंने कहा साहब। यार
मैं बट मैं भाई को कुछ मैं नहीं सोचा चल रहा पहले है। सुपर हीरो कवर कर रहा हूँ, ठीक है, पिछले हफ्ते गिन के हमारा ये 4 पॉडकास्ट न्यूज़। का भी तो ऐसे ही हुआ ना, पॉडकास्ट हम्म, में कहाँ कुछ अपन ने डिस्कस किया पिछले हफ्ते। हाँ, नहीं, स्ट्राइक से इम्पैक्ट हो और रहा है प्रॉब्लम बहुत। क्या हो गई, मैं नहीं था ना, नहीं तो मैं टॉपिक निकाल लेता भाई, इतना तो बोल टॉपिक सकता हूँ। वैसे भी नहीं थे अजीज भाई, हॉलीवुड की तरफ से भी मैं देख रहा था, कोई ज्यादा टॉपिक अरे हम कहाँ थे। पूरा बॉलीवुड में ही पढ़े थे, कई कई सारी डिटेल निकाल लेते। पुराना अच्छा टॉपिक ले अच्छा। लेते, कोई पुरानी न- बात पे हाँ, हाँ, डिस्कस वो कर हो लेते। आराम जाता, से निकल लेकिन जाता। स्ट्राइक से इम्पैक्ट होगा, नेक्स्ट 1-2 साल फील होगा पूरा। बहुत बुरा फील होगा, और बहुत बुरा बहुत फील बुरा होगा फील होगा। और अभी तो भाई। ये है कि मतलब कोई खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही ना, कि खत्म हो, कुछ हम्म। खत्म हो। हम्म। हाँ, कोई कंक्लूजन रीच नहीं हो रहा मेरे और ख्याल से, हम ये ही लोग होगा। डिस्कस कर रहे थे ना अजीज भाई, जो पिछले बार एक बार स्ट्राइक हुआ था, राइटर स्ट्राइक, कितने दिन चला था, और शायद उससे 3 90 साल दिन, प्रोजेक्ट डिले हो गए थे। 90 दिन। 90 दिन 90 में दिन 3 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ था इसको तो हो चुके सारा। 90 दिन, शायद कितने दिन हो चुके ज्यादा हैं। हो हाँ, चुका ये ज्यादा तो हो ऊपर गया, निकल गया। और ये निकल गया। हाँ, पिछले स्ट्राइक के बाद ही तो एमसीयू शुरू हुआ था, हम्म, उसी टाइम तो एमसीयू शुरू हुआ था। हम्म। 2008 में, और तो स्ट्राइक पर 9 पर में ये हुई थी। डिले, ये मतलब ये, और दिल- ये मेरे ख्याल से जो स्टूडियो है ना, वो तभी बैठेंगे जब वो और लॉन्च, जैसे ड्यून आगे बढ़ गई भाई, और कई सारे प्रोजेक्ट खिंचते चले जाएंगे। अभी जैसे दी मार्वल्स आएगी, वो हम्म, प्रमोट करने कोई आएगा नहीं। हम्म, हम्म। तो वही बात है कि भाई, ये जैसे जैसे ये चीज अभी वो ब्लू बीटल कैसे प्रमोट हुई बेचारी ब्लू बीटल, वो हाँ, एंजल डायरेक्टर ने मैनुअल सोटो बेचारा अकेले जा जाके प्रमोट कर रहा है, कोई कास्ट नहीं है, और इसका इसका इफेक्ट पड़ता है मूवी पे भाई, ब्रेक इवन अच्छा भी नहीं इफेक्ट किया ना। पड़ता है। प्रमोशन का बहुत होगा। हम्म? बहुत 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 इफेक्ट पड़ेगा, देखना। हाँ, तो वही है कि जैसे ही ये, आई गेस दिसंबर, मतलब ऑब्वियसली इतना लंबा शायद ही चल सकता है, क्योंकि ये तो लंबा लॉस हो जाएगा लोगों को, हम्म, क्योंकि अभी कई सारी स्क्रिप्ट है जो लिखना शुरू होनी है, हम्म, और कई सारी मूवीज प्रोडक्शन में जाने वाली थी, जो कि वापस आ गई। थंडरबोल्ट्स प्रोडक्शन में जाने वाली थी अभी हम्म, समर में ही, वो तो हम्म। बिल्कुल ही डिले हो गई, वो तो अब पता नहीं कब रिलीज हो गई, कौन कब जानता है। रिलीज होगा? हम्म। तो और अबे और बहुत सारी मूवी जैसे डेडपूल आधी शूट होके पड़ी हुई है, अब हाँ। उसका डेडपूल क्या आधी कब शूट होके रिलीज पड़ी होगी। है, हाँ, हाँ और हाँ डेडपूल उनके लिए और बहुत बड़ा डेडपुल में प्रोजेक्ट था। इम्प्रोवाइजेशन करना अलाउड नहीं है अब। हाँ, स्टोरी के। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब तुम अब देखो, मेरे ख्याल से ऐसा होगा, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे इस बारे में, कि जैसे कुछ कुछ स्टूडियोज ने इंटरिम वो कर लिया है, इंटरिम कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिया है। अच्छा। तो जैसे मतलब ये कि बोल दिया है कि मतलब आप राइटर्स और एक्टर्स के साथ में डील कर ली है कि हाँ। जब स्टूडियो स्ट्राइक खत्म होती है तो हम आपकी जो मांगे हैं उनको मंजूर करके एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग विद यू। तो मतलब ऐसा है कि ऐसे करके वो आगे बढ़ेंगे, जो मुझे लगता है यही देखते हैं भाई, सॉल्यूशन क्योंकि निकल प्रोजेक्ट्स सकता है। प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिले हो चुके थे कितने सारे, अब और डिले हो जाएंगे, तो बस वही है कि उनकी भाई जो मतलब डिमांड है ना, उस पर प्रोड्यूसर एग्री नहीं हो रहे। असल बात तो ये है, और वो लोग होगे भी नहीं, मेरे को लगता है कोई इतनी वो वही जल्दी नहीं बात है होगी। ना। नहीं, राइटर्स और एक्टर्स सोच रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स हार मान ले कि भाई उनका लॉस होने लग जाएगा। हम्म, प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि इनके रेंट जाने बंद होंगे, तब इनको हम्म, पता चलेगा, क्योंकि मेन ये है कि रिच लोगों को फर्क नहीं पड़ता, रिच राइटर्स रिच एक्टर्स उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क हम्म, पड़ता है बैकग्राउंड एक्टर्स जो होते हैं, और जो सपोर्टिंग कास्ट होती है, वो जो जो पेचेक टू पेचेक चल रहे होते हैं। हम्म, हम्म, तो उन लोगों को जैसे, और वो मेजोरिटी उन्हीं की है, असली राइट, स्ट्राइक पे वही बैठे हैं। राइट। तो जैसे ही उनको अफेक्ट होने लगेगा ना, ऑब्वियसली स्ट्राइक को खत्म करना पड़ेगा। नहीं और वो देखो ना, और स्ट्राइक का खत्म होना राइटर्स के एंड मजबूरी की वजह से, वो और बुरी बात हो जाएगी भाई, बहुत भाई ज्यादा। बहुत ज्यादा। सब सब बोलने लगा था, ये नहीं देखे ड्वेन जॉनसन और जॉन सीना दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब वापस भाई आ गया। वापस आ गए हो का मतलब अब कहीं से तो चाहिए भाई, घर भी तो चलाना अच्छा, है। सही में वो इसलिए भाई गए? मुझे लगा कि मतलब और क्या ऐसे ही रीजन फन है? में। इसलिए यार, अब मतलब ओ अब कहीं तो भाई। कुछ तो कुछ चाहिए काम मतलब। है नहीं, ठीक है, तो हाँ, करना अब क्या है, चलो कहीं से अब घर कुछ वही आ बैठे है। जाए, क्या 10 करोगे? मिलियन हाँ, 15 मिलियन निकल अब यहाँ जाएगा। पे ये है कि जो डायरेक्टर राइटर हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे जेम्स वॉन जो भी कर रहा था रीशूट वगैरह का काम, वो करते जा रहा था। हम्म, जेम्स गन अपना काम रोक नहीं रहा है। हम्म। तो हम्म। यहाँ पे ये चीज भी है, अब पर जैसे जेम्स गन है, जेम्स गन तुमको क्या लगता है कि अपना पेन उसने रख दिया होगा कि मैं अब ना, लिखूंगा नहीं जब तक किसी नहीं, स्ट्राइक हाल नहीं, खत्म में नहीं नहीं, होगी? किसी हाल में नहीं। वो 100% अपनी आगे की वो पिक्चरें लिख अपना, रहा हाँ, होगा वो अपना, और अपने उस पे वो काम कर उल्टा रहा और होगा। बोलेगा कि हाँ भाई, हाँ, मैं तो और जम के प्लानिंग करूंगा जब कुछ नहीं आ रहा हाँ, तो। हाँ, बोलेगा कुछ नहीं, अंदर अंदर हाँ। सब कुछ चल रहा वही, होगा। और हाँ जब तुम देखना जैसी स्ट्राइक खत्म होगी ना, ऐसे खट 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 अनाउंस हाँ होगा उसका हाँ, सब बहुत कुछ। आराम से, बहुत आराम से। हाँ। काफी तो सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ जिन लोगों की लड़ाई थी ना, मतलब वो लोग लड़ रहे थे, तो उसके चक्कर में बड़े बड़े एक्टर्स ने आकर ना, कुछ नॉन एक्टर्स ने आकर के घान कर दिया भाई, ये पूरी क्या, स्ट्राइक स्टेटमेंट्स पहले जैसे आपने जो बोला उन्होंने क्या वो बताओ, उसके बाद हाँ, कांड चलो घाट कर कर दिया। जैसे दिया कि आपने, क्या कर देखो, दिया? जैसे कि रेचल थी, इतना इतना बोली, जब उसकी मूवी रेचल आने जेगलर, वाली है हाँ। तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया एकदम ही, वो कहाँ छुप गई अभी उसी को पता है।
स्टूडियो ने बोला भाई स्नो तेरा वाइट मुंह को बंद कर लेके दो। तो भाई उसने भयंकर ही स्टेटमेंट दिए, देखे किसी ने? हाँ, उसने हाँ, जितनी सब देखे। स्टेटमेंट दी उससे ज्यादा ब्लो अप हो गया ना वो चीज कि हाँ उसने ऐसे सोच के बोला होगा कि अरे बोल देती हूँ, ऐसे इंटरव्यू कूल है, लगूंगी। और बंदों ने भाई फुल लगूंगी। खींच ही दिया। वो जो हॉलीवुड बैशर्स होते हैं जो इधर उधर बातें करते, लाइक जो मेन स्ट्रीम है ना, वैरायटी वगैरह, ये सब इस चीज को कवर नहीं कर रहे, पर ये जो क्रिटिकल ड्रिंकर और ये सारे जो चैनल है, ये बिल्कुल बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं कि भाई और हम मेरे ख्याल करियर से ऐसा खत्म भी कर होता देंगे है ना, इसका। जैसे अगर आप एक मूवी की मेन एक्ट्रेस हो, ठीक है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोच के कि बोलना पड़ता है भाई, ये बात तो है। कि आपको क्या सोच के, क्या मतलब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो आप नहीं बोलते हो, हम्म, राइट? कि मतलब वो जो प्रिंस था वो वही तो स्टॉकर था, और जब मैंने जेंडर उसको रिवर्स कर दो, हो वही जाएगा पंगा। वही और मैंने जब हाँ वो पिछली बार स्नो हाँ वाइट ये देखी कि थी तो मैं अगर तुम फेमिनिज्म को प्रमोट कर भी रहे हो किसी भी सेंस में, हम्म, तो कोशिश करो पॉजिटिव सेंस में ही करो, कि जरूरी नहीं हाँ है कि दूसरे को गिरा के अपने आप को उठाना वही, है। और नहीं मतलब वो ये उस बोलो ना, उसका स्टेटमेंट था ना, हैरी पॉटर वाली एक्ट्रेस क्या नाम है, हरमाइनी का एमा जो रोल प्ले करती हाँ, है, एमा वो वाटसन। एमा बोली थी ना वाटसन। कि फेमिनिज्म कन्वर्ट हो चुका है, अब तुम्हारा पहले वुमेन सपोर्ट से हटकर अब मेल बैशिंग पर आ चुका है। हम्म। तो वो वही वही जैसे उसने ये स्टेटमेंट दिया था, मेरे को ऐसा याद है कि जब मैंने वो 1987 वाली स्नो वाइट देखी थी तो मैं उसको देख के डर गई थी, मैं हैं? पूरी भी नहीं देख पाई। हाँ ये ये तो स्टेटमेंट था ज्यादा उसका। हो गया ये तो। हाँ उसके तो बाद उसने बैंड बजा दी ना, मतलब जो हाँ असली डायरेक्टर का बेटा था, उसने पूरी भाई मुंह बंद करवा ले उसका, नहीं तो मैं बंद करूंगा बोलता उसके है। चक्कर में वो जो मॉकिंग बर्ड वाला है, क्या है ये, हाँ, हंगर गेम ना। हंगर गेम्स, हाँ। तो हाँ इसका भी सीन चल रहा है उसका, कि इसको सोचो लेकर वो भी लोग पंगे मोहित हो रहे इतने हैं। डरे हुए हैं ना, उसका फर्स्ट लुक पोस्टर है, उसमें रेचल रेचल दिख ही नहीं रही। मैं बोला ओ सच भाई, में वही है क्या? जबकि वो इतना अच्छी मेकअप। एक्ट्रेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हाँ वो उसका काम शज़ैम अच्छा में है थी ना। बढ़िया। हाँ यार, भाई क्यूट है। शज़ाम में हाँ वो हाँ, शज़ाम में थी। सारे सीन स्टील कर लिए उसने भाई, वो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसकी, वही तो बताओ। उसने वो भी तो बोला, मतलब ये कि स्नो वाइट की ड्रेस पहनकर अगर वो खड़ी होगी तो, और जब उसको स्टीम पर दिखाया जाएगा तो वो उसके हर एक पार्ट का मतलब ना, उसको वो कमीशन चाहिए, हर क्योंकि एक उसने हर एक अपने हर एक घंटे का, हर हर एक एक आर्ट। घंटे का कमीशन चाहिए, तो वो गलत था। मैं बोला भाई ये क्या स्टेटमेंट दे दिया, और ऐसी स्टेटमेंट ब्रेकिंग बैड के उसने भी दी थी, जेसी प्लेमन ना, क्या नाम है? जैसे एरन 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 पॉल। हाँ, एरन पॉल। तो उसने भी बोल दिया था कि नेटफ्लिक्स इतना प्रॉफिट ब्रेकिंग कमा बैड रहा है, पे हमको एक रुपया नहीं अब मिला। स्टेटमेंट देने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं वो ब्रेकिंग ये बैड कब नहीं नहीं, आई, बन के चली सुनो, गई। हाँ लेकिन सुनो तो सही, वो क्या बोल रहा है कि नेटफ्लिक्स अब भी उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन हम्म। प्रॉफिट में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा ये है। तो अपन ने मैं नहीं बात करी मिलेगा। थी इस बारे में हाँ कि वही इसमें तो ना, पेपर वर्क हाँ होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि वही कोई तो पर इनके नहीं, ये सोचे। ब्रेकिंग बैड तो एएमसी वालों ने बनाया था ना, तो इसमें तो डील हाँ एएमसी और नेटफ्लिक्स के बीच में हाँ हुई होगी एएमसी ना। वही हाँ वही हाँ कमा रहे होंगे, और कौन कमा रहा होगा। नहीं, लेकिन अभी सब एक्टर्स का क्या बोलना है कि मतलब अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो और अगर वो स्टीम होगा तो उनको उसके पैसे चाहिए। तो वो अब से जो डील होगी ना, अब उसमें होगा हाँ ये तो तो। यही यही हाँ तो स्ट्राइक का हम्म, स्ट्राइक हो ही रहा है ओटीटी की वजह से, जो भी राइट। ओटीटी में राइटर्स को घसीटा गया, ओटीटी में एक्टर्स। एक ऑरेंज इन द न्यू ब्लैक आया था बहुत पहले, याद है? तो हम्म। उसमें एक एक्ट्रेस थी जो एशियन एक्ट्रेस थी, वो बता रही थी कि उसको इतना पे नहीं किया गया जितना उसने फ्लाइट के खर्चे में उसके लग गए, ओ भाई, और उसको कोई पैसा नहीं, मतलब ओवरऑल उसके पैसे लगे हैं उसमें काम करने में। तो वही है कि मतलब अब इससे सीखेगा ये ही तो जो अब नया रिलेटेबल हो गया। जनरेशन है। रिलेटेबल। हाँ। हाँ, ये तो ओह बहुत नो, ज्यादा रिलेटेबल है। हो गया, हो गया। पर हाँ वही है कि इससे जो नए एक्टर्स हैं, जो अब जो डील सेट होगी उससे वो सीखेंगे कि भाई अब हमें राइट्स देना है तो दो। पर तब भी बात वही रहेगी घूम फिर के, जो नए एक्टर्स हैं उनको चांस ही चाहिए होता है, उनको डील नहीं चाहिए होती है कि हमें इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, होता कहते हैं, भाई एक बार दिखा दो हमें बस। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर उतनी नहीं बदलने वाली जितनी लोग सोच रहे हैं कि बदलेगी। बदलने तो नहीं वाली है। हाँ राइटर्स को लेकिन क्योंकि फायदा होना चाहिए, मैं ये कहूंगा, क्योंकि राइटर्स बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जैसे कि उनकी जो डिमांड है राइटर्स को लेकर के, कि एक शो पर तुमको 5 से 6 राइटर्स रखने होंगे, वो स्टूडियो को डिपेंड करता है कि उनको कितने राइटर्स चाहिए, और वो राइटर पे डिपेंड करता है कि वो अकेले काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि पर डीओ इस में करेगा। पर ये इससे ऑडियंस का फायदा है, और एक सेंस में नुकसान। जैसे मैं बताता हूँ, थॉर लव एंड थंडर टाइका वाइटिटी अकेले लिख रहा था, ठीक है? पर उसको पता नहीं स्टूडियो ने बोला है किसने बोला कि एक और राइटर होना चाहिए, तो एक और राइटर को ऐड किया गया, और थॉर लव एंड थंडर देखो। साथ में हगा दोनों ने। साथ में मतलब आके इस चीज के दोनों चीजें, जैसे अब रूसो ब्रदर्स है तो वो साथ में लिखते हाँ हैं। ओ, हम्म। वो 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 साथ, थोड़ी लिखते, वो लिखते हैं क्या? अच्छा हाँ लिखते नहीं, हाँ, वो आपने क्रिस्टोफर वो क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, ये दोनों हाँ, यस, वो साथ में लिखते हैं, वो हाँ। साथ में वो लिखते हैं हाँ। स्ट्रेंजर थिंग्स वाले भी तो है।
हाँ हाँ डफर वो ब्रदर्स। तो भाई है डफर ब्रदर्स। हाँ अरे अपने तो हाँ इंडिया में वही है है ये राजन अपना डीके। राज एंड डीके है। पर राजन राजन डीके। मैं यही चीज कहूंगा कि जितने ज्यादा राइटर्स होंगे ना, हम्म। और ये भी है कि भाई उनकी सुनी भी जाए, ऐसा नहीं है कि भाई एक हम्म। बंदे की सुनी नहीं जा रही, बात तो फिर तो वही मैं हो मैं जाएगी घूम उसका फिर के। एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ज्यादा राइटर हो गए ना तो प्रोजेक्ट बनता है मम्मी जैसा, टॉम क्रूज की। हाँ अच्छा उसमें खिचड़ी थे राइटर्स के, आई थिंक 6 के 7 राइटर्स थे और नहीं लिखी ये तो कितनी। गलत ही मूव हो गया। लेकिन जैसे तुम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख लो, मेरे ख्याल से उसमें भी 2 राइटर्स थे ना, माइकल वॉल्डरॉन और जेफ लवनेस, शायद हाँ हाँ, है ना? मेरे को 2 ध्यान राइटर्स नहीं थे। आ रहा है, माइकल वॉल्ट्रॉन का ही ध्यान आ रहा है, वही वही था शायद। जेफ लवनेस भी था। नहीं, जेफ माइकल लवनेस वॉल्डरन था। ने तो सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखा था शायद, और राइटिंग हाँ दो जनों ने करी थी, मतलब स्क्रिप्ट की। तो वैसा कुछ वो सीन था। जेफ मेरे को लवनेस तो अब शायद नहीं आउट है लेकिन ना कैंग डायनेस्टी हाँ से। हाँ हाँ आउट है, लेकिन जहाँ हो तक गया मेरे उसका को। काम। लेकिन हाँ ज्यादा तगड़ा ये है कि मल्टीपल लोग अगर इन्वॉल्व है, बेशक राइटर्स ना हो, जैसे इन्फिनिटी वॉर में मेरे को पता है, इन्फिनिटी वॉर में बहुत लोगों का इनपुट लिया गया था, बहुत लोगों का, जितने पहले के डायरेक्टर थे, सारे राइटर थे, कॉमिक बुक के राइटर्स थे, उन सबका इनपुट लिया गया था। पर ऐसा लग रहा है अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत कम एफर्ट लग रहा है राइटिंग वाइज, वो तो और देख के समझ में आ हाँ, जाता और है यार। रिस्क रिस्क बिल्कुल जीरो, की नहीं मत मारो किसी को, सबको जिंदा रखो। प्लॉट आर्मर, एवरीवन हैज प्लॉट प्लॉट आर्मर, आर्मर, सबके पास प्लॉट आर्मर भयंकर है, वाला। वही है। और पता है मतलब हाँ एक चीज मैंने नोटिस करी कि जो मतलब जो मुझे लगती है कि मतलब सेटअप, पता नहीं इतना ज्यादा सेटअप करना शुरू कर दिया हर चीज को। तुम बहुत, मतलब हाँ बहुत मतलब लंबा। कपूर शैंगची गायब अपन हो ने रहा है। देखी थी, शैंगची में चीजों को सेटअप किया था। वही इटर्नल्स वही अपन ने वही देखी, इटर्नल्स में चीजों को सेटअप किया। फिर उसके बाद अपन मतलब जो मूवी अपन देख रहे हैं हर जगह, जो शो अपन देख रहे हैं हर जगह, बस चीजों को सेटअप कर रहे हैं और कंक्लूजन तो किसी पे पे ऑफ कुछ नहीं कब हो रहा, होगा कोई नहीं जानता है कुछ नहीं इस हो बात को। हाँ पर पहले क्या कई होता सारे था? सेटअप का बहुत पे ऑफ पहले हुआ से भी नहीं है ये ना। नहीं लेकिन लाइक पहले आज कैसा तक था अमन, अपने को मतलब मार्वल की मूवी आती थी और 1-2 साल में नहीं, देखो एवेंजर्स को लोग विजन दे पता देते थे। रहता था हम नहीं, लोग को। वो तो अपन बात कर ही चुके हैं कि मार्वल को अगर असली लॉस हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग कोई एवेंजर प्रोजेक्ट नहीं ला रहे जो कि उनको लाना चाहिए था, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट एक बार में बहुत सारा हो जाता है एवेंजर मूवी के साथ, और अभी कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट हो नहीं रहा। सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा कौन जानता है भाई। दूसरा मैं ये कहूंगा, सेटअप पहले भी होते थे, लाइक जस्टिन हैमर आज तक क्या हुआ उसको कोई नहीं जानता है भाई। हाँ वो उसको दिखा दिया गया पर वो हाँ, गायब ही है। वही। तो लाइक वो पहले भी हो रहा था पर अब ज्यादा स्कॉर्पियन हो रहा है। स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन नहीं आने वाला, माइकल नहीं आने मैंडो नहीं वाला। आ आने रहा है, आ वाला। रहा अनाउंस हो है। गया। नहीं बता रहा हूँ नहीं, कि अब कुछ सोनी नहीं ने हुआ अपने उसका। पास ले लिया, वो सोनी वाले उसका करेंगे जो करना वही है। वही कुछ भी नहीं वही करेंगे, मेरे मुझे को नहीं ये लगता लगता है कुछ ना करने कि वाले। जैसे पहले की एमसीयू मूवीज थी ना, एक विजन दिखता था, स्टार्टिंग में दिख रहा था कि हाँ निक फ्यूरी आएगा, एंडिंग में सेटअप करते जा रहा है अवेंजर्स को लेकर, फिर धीरे धीरे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर सेटअप किया गया, एज ऑफ अल्ट्रॉन ये सब के बाद से अबे लेकिन कि हाँ पहले एफर्ट इन्फिनिटी भी स्टोन ज्यादा आ था रहा, ना। फोकस आ रहा। पहले अब एक तुमको याद है विजन किसी नहीं को? पता चल रहा है कि भाई करना क्या चाह रहे हो। अगर ये हिंट एग्जैक्टली। दिए तो करना हाँ क्या चाह रहे हो, वही। इटर्नल्स में रिंग दिखा, करना क्या चाह रहे हो। तो वही तो है, पहले इटर्नल्स का एफर्ट रिंग बहुत भाई ज्यादा हम था। लोग क्वांटमेनिया से जोड़ जोड़ के अरे इटर्नल्स क्वांटमेनिया का भाई मैं रिंग बना तो कह रहा है या वो वाला कंफर्म कह था रहा तू? मैं। हाँ शैंची का रिंग। हाँ हाँ, शैंची का शैंची के रिंग को जोड़ हाँ दिया था ना शैंची का कैंग रिंग के क्वांटमेनिया से। क्वांटमेनिया से कनेक्ट, कितना लग रहा था कि भाई भाई कनेक्ट होगा, मैं तो कनेक्ट अभी भी कुछ नहीं। श्योर हूँ, लेकिन कमाला वाला, वो कमाला वाला कैंग, एंगल। वो हाँ कैंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन है शैंग-ची की रिंग से। वो मेरे कब को पे भी ऑफ वही। हुआ कौन जानता है। पहले इतना अच्छा था, पहले तो किसी को रामाटुट का याद है होगा। फ्यूरीज बिग वीक? हम्म हाँ किसी को क्या? याद है फ्यूरीज बिग हाँ हाँ वीक, हाँ जो हाँ फ्यूरीज तीन बिग तीन वीक हाँ क्या मूवीज थी था, हाँ जो हाँ उसी हाँ वो टाइम पे एक हुई है। वीक में। लाइक अच्छा वैसी चीजें एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए कितनी अच्छी थी और लोगों को कितना अच्छा समझ में आता था। कि हाँ, सब आज कुछ वो एक चीज टाइम पे कहाँ हुआ है? है ना ये, हाँ हम्म हाँ, कि मतलब आज रिलीज खुद अलग गेस अलग हुई करना है। पड़ता हाँ है कि ये हाँ, कौन से साल में हुआ है, कौन से साल में नहीं। बस हॉटस्टार पे अब वो ऑर्डर लगा देते हैं, उससे गेस कर लो कि हाँ भाई क्या क्रोनोलॉजिकल नहीं ऑर्डर तो है। अभी मार्वल की एक बुक आई है, पता नहीं बुक कौन सी आई है, बुक आई हाँ है। हाँ हाँ। क्या? तो उस बुक ने वो जो लिस्ट आई थी ना उसको भी वो कर दिया कि वो लिस्ट सही नहीं है। हम्म फिर कैसे हाँ, हुआ? लाइक शैंगची के इवेंट उसमें कहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले नहीं हुए, पता नहीं क्या उसके बाद हुए हैं, ऐसा कुछ लिखा अच्छा, हुआ है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, तो मतलब उस ऑर्डर को भी नहीं मान सकते जो डिज्नी प्लस पे है। कुछ सालों बाद होगा कि ये किताब, आप ये किताब भी नहीं ले सकते, अब कुछ ये सालों दूसरी बाद किताब आई हैंडबुक है। आएगा बस ये भाई, पढ़ो हाँ हैंडबुक वो पढ़ो। आएगा कि वो भाई। नहीं पर देखो मैं तो शुरू से इस चीज को यही मानता हूँ कि देखो हर मूवी इंडिविजुअल कॉमिक सीरीज की तरह लेकर चलो जैसे हम्म पहले होता था, हाँ और हर नया टीवी सीरीज एक मिनी सीरीज मान लो, जैसे हम्म विजन क्वेस्ट वगैरह ये सब हो गए। हम्म तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि आगे जाकर इतनी मूवीज हो जाएगी कौन याद रखेगा, भाई कॉमिक भी कोई याद नहीं रखता। हम्म। ठीक है, जो री आर्क जिसको पसंद है वो पढ़ लेता है, हाँ, देख लेता है, समझ लेता है, इतना कोई वो नहीं है। पर हाँ, हैंडबुक चाहिए, लेकिन अभी लेकिन फिलहाल रीबूट तो की भी हैंडबुक जरूरत है है। यार, रीबूट की भी जरूरत है। एक रिबूट बंदा तो सीक्रेट वॉर्स में है, सीक्रेट रिबूट वॉर्स में। होना है भाई, रिबूट हाँ होना है। 110% रिबूट के बिना सीक्रेट वॉर्स। मुश्किल है। और सीक्रेट वॉर्स इज रिबूट। जिस तरह की क्वालिटी हाँ चल रही है,
वही है कि सॉफ्ट रिबूट की जगह हार्ड रिबूट भी हो सकता है भाई। मेरे को तो लगता है कि वो मतलब ऐसा करेंगे जैसे जो अभी नए नए सुपर हीरोज आए हैं उनको रख लेंगे, हम्म और जैसे ये शैंग-ची हो गया और इटर्नल्स हो गए, सिलेक्टिव रिबूट होगा बेसिकली। सॉफ्ट रिबूट ही होगा मतलब। हाँ, पर इनको मतलब वो बिग उस 3 तरह तो का वापस कैसे। लाने पड़ेंगे यार, कैसे भी। हाँ, तो वो आ जाएंगे, हाँ। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। अच्छा, आप कह रहे हो कि और इनको तो ये ओरिजिनल वाले रख लेंगे और हाँ, हाँ हाँ, समझ गया। तो दैट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिव रिबूट, और मतलब वो ऐसे जिसको रखना है उसको रखेंगे जो नए वाले हैं, और जो पुराने वाले हैं उनको नया वापस नया आयरन मैन और ये सब चीजें हल्क करेंगे। हल्क वगैरह इन सबको वो कर हाँ, देंगे। हाँ, मैं भी चाहता हूँ रिबूट ही हो, नहीं तो इनके पास ऑप्शन तो है पर वो ऑप्शन उतना दमदार है नहीं। वो एग्जैक्टली। बच्चों का एवेंजर बनाने नहीं वाला नहीं नहीं वो नहीं, वो तो बहुत फेलियर चीज है वो भाई। दमदार नहीं है, वो कॉमिक में भी नहीं चला, और कॉमिक अपने में को भी नहीं पसंद चला जो आया भी नहीं। कॉमिक में हॉकाई किया में वो अपन चीज। ने बिशप को देखा, हाँ, कुछ जमा नहीं ऑल न्यू भाई। भाई नहीं, बिशप मैं कहूंगा बेटर है, अगर कॉमिक वाले एंगल से तुम देखोगे तो बिशप हम्म, बहुत बेटर है। लेकिन वो बाकी के पर वो एमसीयू है में कि ना उसको जमता वैसे नहीं है वो। उनको क्योंकि उन्होंने हॉकाई का शो नहीं बनाया ना, उन्होंने केट बिशप का शो बना दिया, प्रॉब्लम ये हो गई। वो भी है। पर ओवरऑल मैं वही कहूंगा भाई कि वो ऑल न्यू ऑल डिफरेंट वाला एंगल ना ले और चलो क्लीन थोड़ा स्लेट सा वही प्रोटोकॉल ही मतलब जो करे। एक वो चीज होती है ना कि अब कई कई जगह पे ऐसा लगने लग गया है कि जैसे अपने को थोड़ा सा ठूसा जा रहा है वाली चीज होती है, कि मतलब कहीं कहीं जगहों पे। ये अभी मेरे को ऐसा हो रहा बहुत था। जगह फील हुआ है कि हो रहा है। ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया गया है, हाँ बहुत जगह हाँ फील हुआ है हाँ, बोल सकते हो। कि देख लेंगे नहीं, इन ये लोगों लोग, ने देख देख प्लान लेंगे, लेंगे बना वही ये लिया लोग। था कि ऐसा हो हाँ। रहा था कि ना एक मूवी आ रही थी, फिर एक महीने के गैप में सीरीज आती थी, फिर सीरीज एग्जैक्टली। चलती एक महीने, हाँ फिर एक महीने हाँ गैप में नहीं एक वो और तो मूवी, मतलब। वो तो 2022 का प्लान था ना उनका कि कोई भी महीना खाली नहीं जाना चाहिए, ये 21 का भी प्लान था। हक हम्म। दिए लेकिन। पर ये चीज ऐसा बैकफायर किया ना जब क्वालिटी गिरी, अरे हाँ। बहुत गंदी गिरी, बहुत ही बहुत गंदी गिरी। बहुत तगड़ी क्वालिटी गिरी और गंदा बैकफायर हुआ, और बस वही वही है। अभी अभी कोई भी फैन जो है वो दी मार्वल के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होगा भाई, भाई, कोई भी मतलब फैन। कोई भी, और अभी वो मैं पता है, बोलो ना। बोलो बोलो बोलो। वो और वो खुद भी इस चीज को हेल्प नहीं कर रहे हैं, जितने सारे वो टीजर्स और उसकी क्लिप्स डाले जा रहे हैं, और ग्रूट अपन इससे भी समझ ग्रूट सकते निकाल हैं। दिया भाई। ग्रूट तो वो तो खिलौने बेचने के लिए है भाई, वो वही सीधा वही मैंने है अभी वो तक नहीं देखा, मर्च। किसी ने देखा है, किसी ने देखा है? मैंने नहीं, ग्रूट देखा है, मैंने नहीं लेकिन देखा दूसरा भाई। अच्छा दूसरा आ गया ग्रूट। हाँ, सीजन 2 हाँ, आ नहीं, गया सीजन 2 नहीं मैं देखा, सीजन पता ही वन नहीं, भी मुझे नहीं पता सोचो, भी नहीं। और जोक ऑफ द ईयर आई थिंक उसके 2 ही एपिसोड हैं, उसी के साथ रिलीज कर देते। पता नहीं भाई, पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा देते गार्डियंस के, कुछ नहीं कहते हम। हाँ, वही वही, और मतलब वो पता है ये, और जैसे वेयरवुल्फ बाय नाइट अब कलर में रिलीज कर रहे हैं, तो वो नहीं ये सब, करना था हाँ, ये सब चीजें वो। थोड़ा बताती हैं कि अब जब आप डेस्परेट होने लगते हो ना, तो वो समझ में आता है कि ये आपके वेयरवुल्फ पास। बाय नाइट का तो सेंस नहीं बनता यार, बहुत अच्छे से वो सेटअप किया था, बहुत अच्छे से, फिर एंडिंग में कलरफुल भी हो गया था, वही सेंस वही बन रहा वही था। वही। वो अच्छा लग अब रहा था, वो थोड़ा आर्टिस्टिक लग रहा था, मजा आ रहा था हाँ उसको देख हाँ के। हाँ बढ़िया बनाया था वेयरवुल्फ, हाँ कितने रेफरेंसेस थे पुराने सब हाँ शोज वगैरह के। हाँ, और वो लग रहा था कि हाँ 1940s के जो मॉन्स्टर्स होते हैं हाय वैसा देख रहे हो। अब हाँ अब वैसे मॉन्स्टर्स तुम कलर में देखोगे, अब तुमको डिटेल्स दिखेंगे, तुमको लगेगा अरे हाँ, कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है बंदा, वही 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 कितना वही। बुरा अरे लगेगा। कलर छोड़ो, सबसे ज्यादा तो ये लग रहा था कि भाई ये स्पेशल है, और वो हम हाँ सीरीज देख हाँ रहे थे इतने टाइम से, हाँ वो लो हाँ क्वालिटी की है, मतलब बुरा हाँ ये हाँ, लग रहा था। स्पेशल ये लग रहा, सही में स्पेशल हाँ लग रहा था। हाँ। अपन वो करने वाले थे, क्या हाँ। नहीं विश्वजीत? अ, ये लास्ट बात कर लेते हैं, जवान के फेक कलेक्शन पर क्या बोलना है। फेक कलेक्शन तो नहीं होगा यार, रेड चिलीज वाले खुद शेयर कर रहे हैं। भाई मेरे तो 2000 इत, रुपए लग गए, मुझे ये पता इतने है। भाई इतने मैं शैलो मैं नहीं होंगे कि मैं कोई इतने पहले ही शैलो बोल होगा चुका जो था, ऐसे बोलेगा। मैं पहले ही बोल चुका था कि भाई मेरे को कलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, मेरे 200 रुपए वसूल हुए, आई एम हैप्पी। मेरे को भी मतलब अब ऐसा नहीं लगता है कि फेक कलेक्शन वगैरह होंगे, अंदर क्या चलता है अपने को आइडिया नहीं है, पर मतलब वो वही लोग जाने अब। यार वही। मैं अभी ये वेगस मॉल गया अब था तो भाई, ये ट्रेंड बन गया है ना हर मूवी का। हर शो जवान। हम्म। राइट। फुल। अरे नहीं, ऐसा होता है क्या कि जो भी पब्लिक फिगर बताते हैं कि इतना इतना हमने कमाया, उसका फिर टैक्स भरना पड़ता है उतना ही, मतलब ऐसा होता है? हाँ, तो भरना क्या तो टैक्स सीन पड़ता ही रहता होगा। उतना ही नहीं, भरना जितना पड़ता और है। क्या। बताते हैं, या फिर कुछ अलग हाँ, इनका अंदर नहीं कुछ? तो वो भरने के टाइम पर अलग रिपोर्ट निकलती है, वो टाइम पे ऑडिट वॉडिट होता होगा ना वो तो पूरा, कि कितना हाँ। पैसा आया इनकम है। टैक्स से तो नहीं करोड़ बच कमा सकते, लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं बच सकते भाई। भाई, हम्म। कितना पैसा आया है वो तो सब उतना पूरा हल्ला उसके हाँ, साथ करोगे तो कहाँ से दिखेगा। बचोगे? भले यहाँ पे अगर 1000 करोड़ 2000 करोड़ जो बोल दो, इनकम टैक्स जब पहुंचेगा तब असली फिर नंबर्स पता चल फिर जाएंगे। थोड़ी ना बोलोगे कि सर नहीं है तो एक्चुअली 300 ही थे, तो मतलब लोगों नहीं, को वो मतलब अभी पीवीआर के उसने भी तो, पीवीआर का जो ओनर है उसने भी तो बताया ना अभी कि सीन क्या होता है, क्या होता है? कि शुरू में जो थिएटर है और जो
मूवी के ओनर है, 50-50 होता है उनका हाँ कि वो 50% वो कमाएंगे, 50% वो, और जैसे मूवी चलती जाती है तो वैसे वैसे शेयर बढ़ता जाता है मूवी वालों का। हाँ वो तो मूवी शेयर वो सारे हाँ, मूवीज में रहता है। तो मेरे ख्याल से वो टोटल बताते होंगे कि इतने की टिकट बिकी है, अब उसमें से कितना उनके पास गया, क्या हुआ, कौन नहीं, जानता लेकिन है। जो लोग आकर क्लेम करते हैं कि कलेक्शन फेक है, ये हमें इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं जैसे कि उनको ये चीज़ पता है और अजीज उनको भाई, बोल कर आपने की भी जा बोला रही था है। साउथ की फिल्मों के लिए। अरे भाई, डायरेक्टर की इंटरव्यू है, मैं थोड़ी ऊपर ऊपर बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर की एक मूवी थी, ये सूर्या के भाई की। हाँ, उस मूवी को मतलब मूवी की कमाई आई थिंक 100 करोड़ के ऊपर हुई थी। ठीक है, और फिर बोल और उसके पोस्टर रिलीज किए गए थे और बाद में बोला गया कि मूवी फ्लॉप है। समझ सबने गया, क्लेम कर दिया और फिर ठीक है। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में आकर के ये बोला कि भाई मेरी फ़िल्म तो 150 करोड़ की है ही नहीं। मैंने तो मूवी बनाई थी 80-70 करोड़ की और मूवी ने जब 150 करोड़ का बिज़नेस किया, मेरे लिए तो मूवी हिट है। ये सब साउथ में यही चलता है, बोल रहा है वो, कि सब लोग फेक अच्छा, कलेक्शन के पोस्टर निकाल अरे देते हैं। वो निकाल भाई, उसका हुआ था उसने कब्जा का, एक्सपोज़ किया है। कब्जा का हुआ था कब्ज़ा भाई। देख लो, कब्ज़ा देख लो, प्राइम एग्ज़ाम्पल है। वो तो तो साफ इन झूठ लोगों ने था। फेक कलेक्शन किया हुआ है, ये तो रिपोर्ट की गई बात है। मैंने उसी को कोट किया था, झूठ कहाँ बोल रहा हूँ मैं। और बाकी केसेस में कलेक्शन निकल कर नहीं आते और मेरे को जो लोग ट्रोल करते हैं गदर के लेवल पर, वो मेरे आँखों के सामने हुई है भाई। मेरे को खुद सामने से आप बोला कह रहे गया हो भाई, गदर की फेक कलेक्शन? गदर के कलेक्शन फेक है। मेरे को कॉल आता है, मतलब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं ना, अरे बोलते 20 अजीज करोड़ भाई बढ़ा दिया। यार, इतना भी नहीं। अब देखो, एक पॉइंट था जब आपका बायसनेस हल्का दिखता था। अरे मैं नहीं, नहीं, अजय कह रहा अमन, अमन, वो बात, अरे मोहित सही मोहित बात है, कैसा सही मालूम है? बात है। नहीं, मोहित कैसा मालूम है? हाँ। देखो, ये इन लोगों को देखो, एक तो क्या पता क्या पड़ी है। तुमने बोला पठान के साथ में उसको बोल दो, कंपेयर कर दो कि पठान को उठा करके पटक दी। मैं बोलूँगा ठीक है, चलो वो बात लगती है क्योंकि पठान रिलीज़ हुई है, हो गई है और गदर उसके बाद रिलीज़ हुई है, तो कलेक्शन करेगी हुँ, तो वो क्लैश चलता है। अब पता है, मतलब जब उनकी जली जा रही थी, उन लोगों ने क्या किया, बोला कि आप एक अगेंस्ट वीडियो बनाओ, बोले कि मतलब गदर 2 बेटर है जवान से। मतलब भाई ये क्या नाटक है? मतलब जवान बेटर, मतलब हो गई, तुमने पैसे कमा लिए, बात खत्म हो गई। वो हो रहा था और उसके बाद फिर कलेक्शन कोट करना, मतलब बोले कि इतना ऑफिशियल फिगर में 20 करोड़ बता बढ़ाकर बता देना, ये बता देना। ये चल रहा है लिटरली पूरा पूरा, मैं बोल रहा हूँ उनकी पूरी लॉबी में यही चल रहा है और बंदे कोट पे कोट किए जा रहे हैं। मेरे को वो चीज़ पसंद ही नहीं है कि मैं एक दिन का अरे कलेक्शन बताऊँ अजीज बैठ भाई, करके। अगर आप ऐसे आके बोलोगे ना तो कोई नहीं मानेगा। आप प्रूफ के साथ एक प्रूफ वीडियो दिखाओ, बनाओ हाँ, अलग प्रूफ। से चैनल पे। तुम चाहते हो कि मैं इसको खोलूँ और बाद में व्हाट्सएप हाँ, बताओ कि देखो भाई हाँ, कलेक्शन क्या हाँ, है क्या हाँ, नहीं। हाँ। हाँ, तो क्या? हाँ, नाम बाद में छुपा फिर देना, नाम तब छुपा मानेगा। देना। अरे फिर एक काम सामने करो, अरे वाला अजीज भाई, चैट करो डाल ना दो, यार कोई ट्विटर पे प्रॉक्सी। ट्विटर पे चैट डाल दो ना, स्क्रीनशॉट डाल दो फिर सारे। सामने वाले मेरी बजाय तुम चाहते हो कि मैं पॉइंट में बोलूँ अरे कि मेरे काम को करो भेजो, ना। गदर पठान। मुझे भेजो, मैं डाल देता हूँ, थ्रेड बना दूंगा एक। हाँ, हेलो, मैं मेरी वो बैंड बोल दिया बजवा लूँ, उसने। पूरी बैंड बजवा लूँ मतलब। इससे मेरे को याद है कोई मूवी रिलीज होने वाली है क्या? क्योंकि अभी मेरे पास आज ही हाँ, 5-6 मेल एक साथ ड्रॉप हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तब तक इंक्वायरी तक चल तक रही है, तक तक इंक्वायरी चीजें, चल रही हाँ। है। अभी कि अभी फ़ोन आ रहा पेड था। रिव्यू मेरे को पता है, एक टेम्पलेट बना के रखना पड़ा है मैं समझ गया कि किसकी बात, मेल में कौन सा हो कि भाई सकता है। सॉरी, आई डोंट डू कौन ये सी करके, और नहीं, कौन थैंक्स सी एंड मूवी आ रही रिगार्ड्स। है? गणपत का हो सकता है, मुझे लग रहा है। पता नहीं, कोई भी मूवी ड्रॉप हो रही है तो उसके लिए मैंने तो ये कर दिया है कि मतलब सीधे मना ही। मैंने कहा भाई अब इनको नंबर दो, फिर नंबर दे के बात करो, फिर जाके मना करो, फिर वो मेरे को 4 बार कन्विंस करें, फिर मतलब हम्म। इतना टाइम किसके पास है वेस्ट नहीं मोहित, करने के देखो लिए? मतलब लोगों को ये चीज़ भी समझानी ज़रूरी है कि प्रमोशन और चाटने में बोलते हैं ना, दोनों में फ़र्क होता है। जो बोलते हैं ना, चाटना समोसे को बोला जाता है और वो लोग जो पॉइंट देते हैं ना, बोलते हैं कि आना यही नहीं बोलना बोला पड़ेगा। जाएगा। जो मतलब वो लोग एक पॉइंट देते हैं, कैसा होता है मालूम है? प्रमोशन में क्या होता है, हम प्रमोशन कर रहे हैं तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे कि हाँ, ये आ रही है। देखने के बाद फिर हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि भाई कंटेंट बुरा है। इसको बोलते हैं प्रमोशन, कि हमने प्रमोशन किया। और प्रमोशन चाटना क्या होता मेरे ख्याल से प्रमोशन नहीं, एक होता है ना कि भाई कंटेंट देखा, अच्छा लगा तो बोला। लाइक यहाँ हाँ। प्रमोशन और ये नहीं है, नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते हो एक शॉर्ट में। अमन, वो नहीं, मतलब प्रमोशन जैसे कि हुआ कि भाई किसी ने हमें बोला कि ये जरा इसके बारे में थोड़ा उठा नहीं, नहीं, बात। नहीं, मैं बताता हूँ मतलब कैसा। अगर प्रमोशन आ रहा है, मतलब हम उस मूवी के बारे में बोल रहे हैं कि ये मूवी आने वाली है, ये मूवी आने वाली है। ओके। नहीं, ओ तो जैसे हाँ, वो एक सॉर्ट ऑफ हम लोग प्रमोशन ही हुआ। इसका अरे किए ना, वो हम लोग सब तो फ्लै किए फ्लै इसका ऑडिबल फ्लै का वो वेस्टलैंडर्स। 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 तो वो हो गया प्रमोशन वो अजय प्रमोशन समझा है। रहे एक हैं, तरह से अजय कि हाँ समझा रहे कुछ हैं आने वाला कि है। अच्छे समोसे में और खराब समोसे में फर्क बता रहे हैं अजय। पुराने समोसे, नए सबसे समोसे। नहीं नहीं, मेन चीज ये है कि दिखा के खाना और छुपा के खाना। ठीक है, ये हम लोग सबसे में तो इम्पोर्टेंट भाई लाइक चीज हाँ, क्लियरली ऊपर मेंशन लिखो रहता कि है। है। हाँ, कंटेन्स पेड प्रमोशन। यस यस, यस 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 यस। दिखा के खाना और छुपा के खाना, ये सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट चीज सबसे है। इम्पोर्टेंट चीज है ये। अजीज भाई छुप गए, वो अटक गए, सॉरी। छुप के कोई क्या? किसी का रकीब नहीं होता, कोई किसी का करीब नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ ना चलिए, अजीज भाई, हक ये रहा है। बॉक्स ऑफिस ये सब के चक्कर में पड़ो ही मत। मूवी आपको कैसी हमें लगी पता वो है, मैटर मेरे करता मेरे है। को भी यही लगता है, सबसे बेस्ट चीज ये होती है ना कि मतलब ये सब छोड़ो कि कौन सी मूवी कितना कमाएगी या कितना कमा रही है।
सबसे बेस्ट हाँ चीज इससे ये आप ये देखो कि मूवी आप अच्छी है नहीं है और उस आपको पे कैसी बने रहो लगी? बस। आपको हाँ कैसी बस लगी ये आंसर मूवी? वही होना चाहिए कि आपने जो 200-250 रुपए दिए वो वसूल हुआ कि नहीं हुआ। अब एग्जैक्टली। भले बाद में मूवी आपको अब तुम बढ़ रहेगी, वो कमाई नहीं करेगी, ओके, लेकिन अच्छी मेरी मूवी है। अच्छा मेरी तो लिस्ट में सबसे सुनो आगे सुनो है। अब ऐसा है कि हाँ ये रिडल मैंने ही बनाया है चैट जीपीटी अरे से वाह! चैट जीपीटी से अच्छा रिडल अच्छा, अच्छा ओहो! खुद ओके लिखूंगा क्या ओके। तो ऐसा है कि मुझे तो पता ही है तो आप में से अभी है ना ऐसे दो दो का ऐसे करके और वो मेरा ये फ्लिकर कर रहा है क्या नहीं, बोलो आगे। हाँ तो ऐसे दो दो का ग्रुप बना के एक एक रिडल तो सबसे पहला मोहित भाई को रमेश भाई को मिलके सॉल्व करना ही है हाँ, अच्छा ओके In 1969, a tale of Tinseltown unfolds लेकर जा with Hollywood's glamour and story. ये हॉलीवुड है बॉलीवुड है? ये नहीं ग्लैमर बताऊंगा एंड स्टोरीज अनटोल्ड। The director Cutie's vision, a cinematic rhyme. What's the movie set in that golden हिंट time? भी अगर हिंट मांगोगे तो थैंक यू ओके 1969 A Tale of Tinseltown unfolds with Hollywood's glamour and stories untold. अरे छे Hollywood. अजीज The भाई, मेरे को direct- पता चल गया ये लोग हार गए। ये पता चला आपको मूवी नहीं पता चली The director Cutie's vision, Cutie, cinematic. Quentin Tarantino. हाँ Once Upon a Time in Hollywood. सही है ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हमारे आसान नहीं हुए ना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, दंगे हो जाएंगे। यार अगर ये क्यूटी नहीं होता तो शायद मुश्किल हो साले, सकता था सफा लिखा हुआ है हाँ। वहां पे, सफा। चीटिंग है मैंने हाँ, चैट जीपीटी को Riddle two बोला किसका इतनी है? बार भाई क्विंटन टेरेंटिनो को थोड़ा अलग कुछ कर अच्छा, ये इसका हमारा है ना, मेरा और अजीज अजीज भाई भाई का है। का। In a realm where heroes fiercely train, a tale of destiny and power to gain. In the hands of a master, the ring signifies Lord of the Rings है ये। अजीज भाई, वही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ही लग रही है ये भाई हद No. है यार तुम हे, भी यार। वापस आओ, ऊपर आओ। ट्रेन में तो मतलब तुम चैनल Ring का नाम अब रिंग significant, रिंग the कर दो, movie सुपर is- पहली सुपर बात नहीं तो रहेगा। पूरा तो नीचे दलाली का हो पढ़ गई है, लेना बट था। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Heroes fiercely train हीरोज लिखा हुआ है साहब लिखा है तो यार in the hands of a master। भाई साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो साफ साफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बता रही है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई अरे इसमें रेल दिख रही है भाई, मेरे वो- को दिख रही है हिंट पूछ लेते एक बार सीधे ही आंसर दे दिया। चलो अमीश भाई अपन सॉरी जीत रहे अजीज हैं। भाई, हम वो लोग थोड़ा जीत रहे हैं भावनाओं अभी। में बह गया। थर्ड हाँ, पढ़ो In a पढ़ो room मोहित। locked tight for in a room locked tight for years untold, a man seeks vengeance. His story unfolds with a hammer as his guide. He'll never say die. What's the film? Revenges. अरे ये वो है क्या? ओल्ड बॉय। ओल्ड बॉय। अरे यार बड़ा इजी हो गया क्या दलाल, यार दलाल, रूम में हाँ अमन locked भाई आपको है। पता चल गया दलाल। हाँ मेरे को मालूम पड़ गया था अच्छा। यस यस 2 पॉइंट। Yes. अजीज भाई, पढ़ो, मैं अब पढ़ो जल्दी अब, नहीं बोलूंगा, अमन। ठीक है। भाई In a world of chaos, a एक मिनट, secret's embrace where alter egos meet face to face, so blood and anarchy in the blink of an eye. What's the film where reality is a well-crafted lie? रियलिटी लाए एक तो वांडा विजन की सीरीज में थी और उसका नाम क्या था जिम कैरी की मूवी का रुक जाओ अजीज भाई, हिंट भी लेंगे अपन, ठीक सारे है। एक एक लाइन पढ़ो ना आराम से In a आराम से world of पढ़ो। chaos, a Chaos, secret's secrets embrace where alters alter ego egos meet face to face, एक मिनट ईगोस फेस टू फेस मेरे को लग रहा है पता चल गया। so blood and anarchy। पास करना हो तो अरे बोलना। अजीज भाई, मैं समझ गया हूँ, पर मैं हिंट लेना चाहूंगा। मैं जोर से नहीं बोलना चाहूंगा, व्हाट्सएप करूँ क्या आपको? नहीं, हिंट ले लो ना तो क्या आपको दिक्कत लग रहा है वो ले- क्लब वाली बात है यहाँ पे? ले लो हाँ मैं वही लग ओए, रही है वही लग रही है मैं वही आंसर लग नहीं रही दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अजीज भाई को। है फाइट हाँ क्लब लग रहा है लग मेरे रही को, है लग पर हिंट दो चलो। तो क्लब भी बोले तो समझ में आ रहा था सही है हाँ, ठीक है, Fight Club है। हम लोग चलो का। अमीश भाई। अच्छा और नीचे चले जाते थोड़ा अरे नीचे हिंट ही In आता a world तो of हिंट आता assassins where justice he seeks, a man of few words yet his action समझ speaks, गया समझ with गया a contract to fulfill and समझ गया ये बायसनेस नजर आ दलाल है, रही है दलाल। अरे एक ये नंबर का biasness दलाल है है। ये। मैंने दिमाग में ये ये पता थोड़ी चलेगा सोचा था समझ में आ रहा है। मैंने अरे दिमाग में हट। थोड़ी सोचा था विश कि दल्ले। मैं क्या करूं मोहित भाई ने 2000 गूगल अब पे मोहित किए पता तो चल गया ना। हाँ हाँ क्या जॉन विक। क्या है हाँ जॉन विक। क्या है पूछा भी जा रहा है देख रहे हो मतलब यार साफ साफ नहीं, झलका मुझे जा रहा है कहीं उसके कुछ अंदर। और सोच के बैठे हो
आओ अजीज भाई देखें। डस्ट ये ऊपर से पता चल गया आई थिंक इन अ ड्यून वेस्ट है ड्यून अभी है रुक जाओ रुक जाओ रुक लो। जाओ, दोनों मिलके अभी नहीं हाँ दे तो दिया आपस आंसर। में डिस्कस, ठीक है। इन अ ठीक है वेस्टलैंड ऑफ डस्ट वेयर chaos prevails, वन आर्म्ड रोड वॉरियर एंड अ हाँ फियर्स कॉन्वॉय ट्रेल्स। अजीज भाई इस लाइन से तो मेरे को ये वो लग रहा है, मैड मैक्स वाला लग रहा है, पर तीसरा देखते हैं। ऐसा With देखते a हैं with a quest for redemption in a desert they ride, but the film अब मैड where मैक्स survival is a मैड Mad Max ही है ना ये, Mad Max मैड Fury मैड Road। मैक्स मैक्स है है। मैड अजीज मैक्स भाई है ने तो मैड पहली मैक्स लाइन सुनते ड्यून। मैंने वो इसलिए बोला मैंने कहा वेस्टलैंड ये आंसर हो गया, ये हाँ मैंने कहा इनका। भाई गलत गलत तो बोला आपने। अजीज भाई मेरी तरह भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। मैं वही तो ठीक है पढ़ो मोहित। In a quiet village, a family secret they guard. A crime concealed with alibi standing hard. With intelligence and wits, they outsmart and outwie. What's the film where truth is veiled by naked eye? भाई साहब Quiet Family village, secret. dreamlit इसका family पेमेंट secret. नहीं आया वरना आसान कर देता। A crime concealed with intelligence and wits, they outsmart. मैं समझ गया। हिंट Not चाहिए? Quiet हिंट village. अजीज भाई आप समझे? हिंट ले लो हिंट चाहिए क्या? हिंट दो तो, हाँ दे दो। Families clever cover. Families Ru- clever cover rural up setting। rural setting। हिंदी मूवी है नहीं इंग्लिश नहीं, मूवी लग रही है नहीं, मेरे को तो। English ही इंग्लिश हाँ ये हॉलीवुड 14 है ना ऊपर विशेष दिखाना फिर से। हम्म। क्वाइट विलेज कौन, जहाँ पे कोई बोलता नहीं है, ऐसा कौन सा विलेज? कोई मूवी देखी है क्या ऐसी? क्वाइट विलेज नहीं इसका ये मतलब नहीं कि कोई बोलता नहीं है। मैं चलो मतलब Family शांत गांव। शांत गांव है ऐसा है। शांत गांव है फैमिली सीक्रेट गाँव से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। फैमिली सीक्रेट। अच्छा पहले मत Family दिखाना, secrets हम के हम card। ट्राई करेंगे बोलने का। अच्छा ये एक तो वो मैंने तो मतलब ऐसी Mnet का बात मिला कर रहे हैं, ये वो तो नहीं है जो गेट आउट आई थी, वो तो नहीं है? नहीं ना, वैसा नहीं है। मेरे को तो वो लगा अजीज मैं भाई अपना आराम से यार। अच्छा A crime आपका तो है concealed भी with नहीं। alibis. हाँ Crime हेल्प कर सकते हैं क्राइम कंसीडर्ड विद alibis standing hard। with intelligence and wits, they outsmart. देखा ही नहीं है क्या मूवी है? कर लो, गैस कर लो ना, कुछ तो गैस कर लो। आपको बताना फिर कुछ? फिर हम Live। बताएं, फिर हम भी गेस करेंगे। हाँ क्या बोल रहा है विजय? मैं बोला पीपली लाइव। नहीं याद आ रहा। नहीं मैं नहीं यार, नहीं पता, किसी को नहीं पता? मैं बोल के ये- देखूं? हाँ। नाइफ try। आउट है ये। नहीं हिंट दो, विलेज हिंट क्या है? विलेज द विलेज Village है भाई। फैमिलीज क्लेवर कवर अप अनरेवल्स। ये वो है अजय देवगन वाली फिल्म जो हाँ हाँ हाँ, हाँ आखिरी रास्ता। अच्छा, ओ दृश्यम। दृश्यम। आखिरी अरे रास्ता। भाई अरे यार। यार। मैंने पूछा इसको पहले कि दृश्यम। बॉलीवुड भाई, से मैंने कुछ भी मैं नहीं हॉल- मैं एक सेकंड जब अजीज भाई ने उसने पूछा ना कुछ भी नहीं बोला, मैंने सही कुछ बात भी है, नहीं सही बोला बात है, था। हाँ। क्योंकि देखो दिमाग तो वहीं जा रहा था लेकिन मैं बोला नहीं भाई, अब अरे मैं अजीजा बता Hollywood तो दिया पूरा मैंने। imagine कर रहा क्या देखो, क्या सोच रहा। सुनो मेरी अजय बात, देवगन वाली बोल भी रहा था ये। मेरी बात सुनो। अजीज भाई ने बोला हॉलीवुड है, मैं कुछ बोलता हूँ सोहेल अमन भाई नहीं हॉलीवुड ही है। अरे भाई क्योंकि मैं Next। पहले वही गैस किया कि ये भाई वही हमारा है चाहिए। अजीज भाई। हाँ। इन द लैबिरिंथ कॉरिडोर्स ऑफ, लैबिरिंथ की स्पेलिंग गलत है ना? लैबिरिंथाइन अरे यार। कॉरिडोर्स ऑफ ड्रीम्स, अ माइंड्स Mind क्वेस्ट quest अनफोल्ड, memory। मेमोरीज फ्रैगमेंटेड, रियलिटी ट्विस्ट एंड फोल्ड विद अ Fold। टॉप। अरे अजीज भाई मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बताना मेरे को। ये इंसेप्शन है, पर अपन हिंट ले रहे हैं। एक मिनट को लास्ट पढ़ लूं। उसमें ही तो What's the film टॉप that- स्पिन करता है। हाँ वही है हाँ हम हाँ। हिंट नहीं ले रहे भाई, चौड़बाजी है, इंसेप्शन है ये। ओके इतने ही थे। इतने तो बढ़िया चलो, बनाया ठीक है, हो बहुत गया, अच्छा मतलब बनाया है, बड़ी तो चीज थी यार। मजा आया। अच्छा था ये इंटरेस्टिंग था। आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। तुम दिमाग चलाया Nice। करो समझे। कौन? कौन देख मैं? रहे हो? विश्वजीत को बोल रहा हूँ। मैं अच्छा, क्या ठीक दिमाग है। चलाऊं? यही मुझे- काम मैं नहीं चला रहा भाई। देखो मुझे AI रील से बनाते वक्त लग करवाया रहा है। था कि पता नहीं ज्यादा टिपिकल बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया यार। सोच रहा अच्छा AI का यार। जादू है, हाँ सोचो। इसी के चक्कर में इतनी स्ट्राइकें चल रही हैं भाई। हाँ अब हमें राइटर नहीं रखना पड़ेगा। अब कोई राइटर को पैसे देने पड़ते हैं भाई इसके लिए, सोचो। सही में। अगला 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 गेस द फ्रेम। हाथ भी pocket ये में ये रहता मेरे को होगा। नहीं पता, ये अपने व्यूअर का भेजा हुआ है तो इसमें मैं भी शामिल हूँ। और ठीक वो है, बता- सबसे पहले हम यहाँ पे अमीश, फिर विश्वजीत, फिर मोहित, फिर अजीज भाई, फिर मैं। ठीक है
ठीक है, सेफ हो गए खुद लास्ट में, ओके ठीक। मैं हमेशा लास्ट होता हूँ फॉर सम रीजन। चलो Collateral. सबसे क्यूआर कोड भी दिया है भाई आंसर के लिए क्या? सीन है, है जी। पेटीएम भी करना है क्या? नहीं आंसर नीचे, आंसर नीचे। मैं क्यूआर कोड देख रहा हूँ पहले। कौन है पहला, कौन है अमीश भाई है, बताओ अमीश भाई तो कौन सी? बताओ। क्या ये मैं कौन सी हूँ। मूवी का सीन है ये बताना हाँ है? ये बताना हाँ है। आमिश को बताना है। आमिश भाई को बताना, लेकिन अरे एक एक करके दोनों को बताना है साथ नहीं में। नहीं नहीं, अब टीम नहीं है। ए- अरे एक हाँ, एक करके। ग्रुप में नहीं हाँ, अच्छा, टीम ही अब कर तो- लो, टीम अब ही कर टीम लो, नहीं क्या कर अरे सकते तो ना, मैं 5 अकेला रह जन है। जाऊंगा ना यार। ये अकेला हो अच्छा, जाएगा, ये अच्छा। तो गलत बात है। कोई नहीं, जल्दी एक एक करके ही। चलो नहीं है, मैं बता दूंगा अगर नहीं आ रहा है तो। मेरे को नहीं याद आ रहा हाँ सही में। बताओ अजीज भाई। कॉलेट्रल है, जेमी फॉक्स, किलर मूवी बनी थी इसकी। ये किसका अगला? ओह, मेरा? ये मेरा है। नहीं नहीं, अब विश्वजीत का है ये बहुत अरे सिंपल यार है, मैं क्यों बोला मेरा है यार बीच में? बहुत सिंपल है ये। हाँ चलो बताओ, इजी तो है। मैं देख रहा हूँ The क्यूआर Interview। कोड क्या है। बता दिए तुमने यार। हाँ मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं को पता। नहीं अबे पता है। अबे अच्छा। रुक। ओके, ये है, बताओ भाई मोहित। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी है ना? सारे क्यूआर कोड सेम नहीं है नहीं नहीं नहीं, अमीश भाई। तीसरा है तुम्हारा, चौथा है अजीज भाई, फिर मैं। ये बाकी बोल देना वीडियो में कि भाई वो क्यूआर कोड का स्कैन डायरेक्ट नहीं करना, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये तो आपने बोल दिया ना। हम्म। पता नहीं भाई कौन सी मूवी है। किसी को अजीज पता भाई कौन है? सी लग रही है ये? वांटेड? नहीं वांटेड नहीं नहीं है, यार। वांटेड तो नहीं है। किसका चांस है ये? मोहित मेरा था। मोहित। और दाल भी दिया, मतलब एकदम ऐसी मूवी की सीरीज है। क्या मालूम। नहीं मालूम, चलो वो नीचे। लुइस गुजमान है ना वो? नहीं। नहीं, नहीं यार। देन आई एम आउट। पता नहीं भाई कौन सी है, बताओ। महर्षा लिए गए? र- अबे यार, रॉबर्ट नहीं करो, भाई scroll करो। क्या बोल रहा है? देखो वो आंसर क्या है। फाइव ब्रदर्स ये भी नहीं हो सकती। बिग ट्रबल। बिग अरे ट्रबल। Big अबे ऐसे तो देखा ही किसी नहीं। भी रैंडम मूवी से उठा के कोई भी उड़ा यही होता है तो। हाँ यही होता है भाई। हाँ भाई अब यही अजीज, होता ये अजीज भाई का है, मैं बोलूं क्या है ये? मेरे को हाँ, ऐसा बोलो। लग रहा है क्या? कार है, देख नहीं करके यार, बोलना। छोड़ो छोड़ो हटाओ। कार अरे प्रेजेंट टाइम की है। भाई No, ये no, कौन no. सी Goes मूवी back. दिया है भाई, मजा नहीं मुझे आ भी रहा अब है। Goes back. अब मेरा है। वाह अबे अब मजा आ रहा मैं है, अब बता रहा हूँ मजा आ रहा है। बादशाह। हाँ देख लो Nice. भाई। चलो नाइस ना, बस बस नाइस। ठीक है, नीचे आ जाओ, Nice. नीचे अरे आ जाओ। हाँ भाई। ये किसका है? अमीश भाई का है? ओ चलो ये ये तो इजी है। ट्रेन टू बुसान। चलो हो ओ गया। बेटे, ये तो पता था। ओ विश्वजीत। बॉलीवुड आ रहा है अब। अब बोलो। अरे भाई ये आई एम गोइंग टू बी वेरी बैड एट दिस। मैं बता दूं। I हमारे think हसीना, हमारे तुम्हारे कुछ तो नाम है इसका यार। अरे मुझे वो है ना, हसीना मान जाएगी। अच्छा उसी में तो धमकी देता है। हाँ यही है। अरे ओहो, मोहित। भाई मेरे को देखा नहीं देखा लग रहा है। देखा अरे देखा तो मगर सब कुछ। क्यों, मगर क्यों। अच्छा ये वो केआरके वाली पिक्चर है। अरे इसी सीन में तेज तो तेज मारता भाई। है, इसी सीन में तो मारता है उतर के। अच्छा हाँ। ये किसका है? ये वो है, मैं किसका है हाँ, ये? मेरा है। बता तुम मैं नहीं तो बता अभी पाओगे। कल ही देख थोड़ी रहा देर था आप ये कॉल बैठ के। करोगे, मैं अभी बताओ थोड़ा बताओ मोहित मोहित। चलो बता दो, podcast सीरीज में। है। ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। कल ही Exactly. देख रहा 1 था। घंटे पे कर लो, हाँ। ओह, देखे मोहित, देखे तुमने? हाँ या मैं कर मस्त लेता है, हूँ हाँ, अभी। मेरा बहुत तगड़ा फेवरेट शो शो है यार। भाई। बहुत मजा आती है यार। ओ सेलिना गोमेज। यो ब्रो। सिर्फ वही देखे कि नहीं देखे? नहीं देखा है। देखो भाई। गो नट्स दो नट्स। ये Have a किसका है? nice ये day. मेरे बाद मोहित भाई का है ये। ये Have a nice- पता नहीं भाई। ये वो है क्या, उसकी मूवी है 40 क्या? year old virgin. मैथ्यू मैकनॉकी। अच्छा Gentleman. जेंटलमैन Gentleman. भाई। अजीज भाई। ब्रैड पिट है ना? अरे ये तो 12 फोन मंक, टोटल मेरे को पता क्या नहीं थी, पता नहीं क्या थी। नाम थी? कोई और 12 movie मंक की क्या है? किसका है? मेरा है। मिस्टर अजीज भाई का मिसेस था। ओ भाई मिस्टर मिसेस स्मिथ। स्मिथ 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 स्मिथ। अच्छा मैं भी अरे। कंफ्यूज। गोस्ट राइडर। दो तो ऐसा तो पता नहीं चला जब आया तो भाई वाह। महाकाल। महाकाल। ये अमीश भाई का है। वाह खत्म। मैं खत्म। बहुत सारे दिए नहीं इस बंदे पता ने तो। भाई। हटाओ भाई ये। है ना, बहुत ज्यादा है। गुस्सा भाई क्यों आ रहा साहब है? ये मैं तो भाई प्रेम की ओवर दीवानी। एक्टिंग की दुकान पिक्चर। मैं प्रेम की दीवानी। भाई चलो ये इजी है, आई किसका थिंक है वो क्या है। पता? बता दो मुंबई राहुल है। यार। राठौड़। नहीं अरे नहीं, मुंबई क्या नाम? वंस अपॉन अ टाइम क्या नाम? हाँ है ना? अच्छा अच्छा, मुंबई है इन सब। मुंबई। अगेन अगेन। अगेन। हाँ, दोबारा दोबारा हाँ। दोबारा। अगेन। अंग्रेज हूँ ना मैं। ये बता दो। अरे हाँ। ये तो इजी। चलो इजी है।
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये कहाँ पे था? अरे पत्थर बन ये- जाते हैं वो क्या? साले इतना अच्छा। मेन सीन है। हम्म, ये वो है, जाने भी तो यारो। चलो इसको यहीं ये- एंड करते ये हैं। ये अब गेम end कर अजीज देते हैं, भाई अब के end लिए कर था देते आज। हैं। आज गेम अजीज भाई के लिए था। मीम रिएक्शन करते हैं। हाँ, मोहित से बात करके मजा आया, मोहित के बारे में जान के मजा आया, मोहित के साथ रिएक्ट करके मजा आया। मेरे को भी आप लोगों से मिलके अच्छा आ, लगा भाइयों। कभी अरे रियल लाइफ में भी मिलना चाहूंगा। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम भी चाहेंगे भाई, हम भी चाहेंगे। भाई मिलते हैं भाई, कभी आना हो तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी तो कुछ दोस्तों, प्लान बनाया हाँ, जाए। हाँ हाँ कुछ कोलैब वगैरह करने का है ना, करते हैं हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। थाईलैंड तो चलते हैं। दोस्तों अगर नहीं बट ऑन ए इनके सीरियस नोट, हाँ चलो ठीक है, हाँ करेंगे। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, मतलब ऑन ए सीरियस नोट, मतलब हाँ। अपन को करना चाहिए हम्म। कहीं ऐसे मिलने का। हाँ बिल्कुल बहुत हाई बिल्कुल टाइम हो भाई। गया, मतलब अब क्या प्रीमियर पे जाना, तो अब हम लोग लास्ट लगता है मुंबई मिले थे ना। हाँ हम्म। वो अयान वाले मास्क पे ही मिले थे। मैं तो हाँ दिल्ली मिला था ना, मैं तो अच्छा मैं मिला था। अपन दिल्ली हाँ। वाले पे मिले थे फ्लैश पे, उसके पर वो बाद तो वो होता है कि यार अपन एंटमैन पे हम बिल्कुल सब मिले काम थे। के लिए आए और काम के लिए मतलब चले गए तुरंत, तो कुछ वही बात वही नहीं बनती, मतलब जमता नहीं है। तो कुछ ऐसे अपन वही को। वही वही। कभी ऐसा प्लान करो, मुंबई पहुंचो, बस घूमा जाए, कोई काम नहीं, हम्म, कुछ नहीं, हम्म, टाइम पास किया जाए, 2-3 दिन आ जाया जाए, वैसा प्लान करते हैं करते हैं हाँ। करते जेन्युइन बात है। सही में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मजाक से हटके, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गाइस। दिस इज अमन, मोहित, अजीज, विश्वजीत एंड अमीश। दे आर ऑल सुपर प्लीज। क्या ये एक सेकंड अरे मैं रिकॉर्डिंग Stop बंद कर कर रहा दो हूँ। सब। ऑल फादर